मेरु राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरु राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम इस जीवन के तुम जीवन हो, ब्रिजराज तुम्हें कैसे समझाऊं, दुख होता है महान तुम्हारे लिए, इस विरहा व्यथा को इस जीवन के आधार तुम हो, हे ब्रिजराज कैसे समझाऊं, दुख होता है तुम्हारे बिना, इस विरहा व्यथा को कहाँ तक लाऊं, मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरु राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों दर्शन पाओ, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी
मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, उन चरणों दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी के आरती गाऊं, बाके बिहारी के आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देखियो बलि बन जाऊं, देखियो बल सभी बलि बन जाओ, बाकी बिहारी के आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर की आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, बाकी बिहारी की आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि राधाकृष्णाभ्यां नमः, श्रीमद्भागवतगीताभ्यो नमः। कर्पूरदीपं दर्शयामि रार्तिक्यं समर्पयामि। प्रदक्षिणा 3 बार सभी लोग। हरि ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहसानि संगिणः, तेषा गुंसहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि, प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना कर लीजिए, चावल पूरा कीजिए। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि राधाकृष्णाभ्यां नमः। चढ़ाइए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। बोले भागवत भगवान की जय। बैठिए। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमा हयत योगिचित्तम् हन्तुं चितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत
परागपुञ्जम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ध्येयं सदा परिभवधन्मभीष्टदोहम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनीचनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवशङ्करम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाना चदुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण की महिमायमित यति वेदन पावै पार मति अनुसार मैं गावहूँ कृपा करो सरकार। जय जय हे राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी कृष्ण मोहि संत समागम दिन। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव भीर। कामी नारी पियारी जिमी लोभहि प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि भगवान। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारे गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले भागवत भगवान की जय, नगर देवी देवताओं की जय, इष्ट देव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, यहाँ पधारे भक्तों की जय, संत समाज की जय। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, अनुरागी जनों, भगवत दरबार में उपस्थित समस्त भागवत कथा के मार्मिक प्रसंग श्रवण करने वाले अनुरागी एवं यज्ञकर्ता बांधव बंधु सभी का तृतीय सत्र की कथा में जो YouTube के माध्यम से कथा श्रवण पान कर रहे उन सभी का बारंबार स्वागत सम्मान। आइए बड़े प्रेम से भाव के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोले श्याम सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, कल की कथा में हम आप सभी ने मिल करके भक्त महाराज ध्रुव जी के पावन चरित्र कथा के दर्शन दर्शपान किया है। ध्रुव महाराज जी की बाड़ी से भीत करके 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चला गया। अक्षर मंत्र खड़े रहना, दोनों हाथ ऊपर करके लटका के रखना और हर श्वास में एक ही मंत्र को गाते रहना। कौन सा मंत्र? 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र कंटिन्यू गायन करते हैं। मैं पहले दिन निवेदन कर चुका हूं, भगवत प्राप्ति में ना साधना की जरूरत है, साधन की नहीं। व्यवस्था से भगवान नहीं मिलते हैं और फैसिलिटी से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान से मिलने का साधना ही है रास्ता, भजन कीर्तन। 5 वर्षीय बालक ने 6 महीने के अंदर में भगवान को रिझा लिया। बताओ, हम 25 के 50 के 70 के 80 के कई तो निपट गए, फिर भी भक्ति को नहीं समझ पाए। हम भक्ति की महिमा नहीं जान पाए और 5 वर्षीय बालक ने भक्तिवान परमात्मा प्रभु को प्रगटा लिया।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जही गावै। जिनकी कीर्तन भजन करने में बड़े बड़े देवी देवता संत महात्मा लगे हुए हैं, जिनकी चरणों की सेवा में 33 कोटि देवता लगे हैं, वो भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान जी आज ध्रुव महाराज जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव महाराज जी का दर्शन लेने आए हैं। हम बना के नहीं बोल रहे। 33 कोटि देवता जिनके दर्शन के लिए, समस्त 84 लाख प्राणी जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे, मुनि जोगी महात्मा ज्ञानी, वो भगवान आज ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं मधुवन में। भागवत में स्पष्ट लिखा है, मधुर वनम भृत्य दिदीक्षया गता। आज मधुवन में भगवान आए हैं ना, तो ध्रुव महाराज जी को देखने की इच्छा लेके आए हैं। दृष्टुम इच्छा दिदीक्षवा। सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, आज भगवान जी के हृदय में ध्रुव महाराज जी से मिलने की इच्छा हो गई। देखूं तो बालक कैसा है। 6 माह में कठोर साधना कर दिखाया, वो बालक है कैसा, देखने की इच्छा भगवान को हो गई। जेला देखे वह संसार तड़पते थे, ध्रुव देखे वह तड़पते। अब ध्रुव की भक्ति की हम क्या बोले, ध्रुव महाराज जी की भक्ति की क्या बोल सकते हैं, जिसे देखने भगवान स्वयं आए हैं। घूम घूम करके भगवान चारों तरफ से ध्रुव महाराज जी को देख रहे हैं, पैर से सर तक घूम घूम के। आहा, इतना सा है, एकदम दुबला हो गया है। तन खिन्न पावन पिन्न अति। 6 माह में एकदम तन सूख गया है, काला पड़ गया है, मांस चिपक गए अंदर, पेट धस गया, आंखें अंदर, कपोल अंदर। ध्रुव जी ना एकदम ठूट के जैसे हो गए हैं, फिर भी श्वास चल रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान घूम घूम के चारों तरफ से देख रहे, राउंड राउंड। कितना प्यारा बालक है। और अंत में मुस्कुरा करके भगवान जी बोले, बेटा ध्रुव, ओ बेटे आंखें खोलो, देखो तो कौन आया सामने। जिसकी तपस्या में तुम लीन हो, जिसे पाना चाहते हो, सामने है बेटे। आंखें खोलो, देखो कौन आया। आवाज सुन करके, ब्रह्म शब्द सुन करके जीव ध्रुव में चेतना आ गई। ब्रह्म वाणी सुन के, भगवान की वाणी कैसी है, तो मृतक जियावनी गिरा सुहाई, गोस्वामी जी के शब्द में। मरे हुए को भी जीवित बना दे, ऐसी वाणी भगवान की है, संजीवनी वाणी। आगे कथा में श्रवण करेंगे। यमुना जल पान करके गाय बछड़े सखा सब मर जाते हैं, फिर भगवान आवाज लगाते तो उठ करके फिर से चरने लग जाती हैं गैया। बताओ, मृत में भी जीवन संचारित करा दी इनकी वाणी ऐसी है ब्रह्म की। ध्रुव महाराज जी की आंखें खुल गईं और सामने वही भगवान को देखा जिसे मन मंदिर में देख रहा था। मानस पटल में जिसकी छवि बसाई है महाराज ध्रुव जी, वही भगवान सामने 4 भुजा में खड़े हुए हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ध्रुव महाराज जी ने भगवान ब्रह्म को सामने पाया। ध्रुव महाराज जी के जीवन में मैया का संस्कार जागृत हो गया। माता सुनीति ने जो संस्कार दिया है ना, जब भी कोई सामने इष्ट होवे तो दंडवत प्रणाम करना, तो संस्कार जागृत हो गई। इसीलिए कहता हूँ, बच्चों में कुछ रहे ना रहे, संस्कार अति अनिवार्य है। गच्छी राम जी, राजकुमार जी, बच्चों में ना, बालकों में, संतान में कुछ रहे ना रहे, संस्कार होनी चाहिए।
डिग्री ना रहे चलेगा, लेकिन भगवत दरबार में संस्कारहीन का कोई सम्मान नहीं। संस्कार अति अनिवार्य है। ध्रुव महाराज जी के जीवन में जो संस्कार मिले हुए हैं माता जी के द्वारा, बड़ों का प्रणाम करना, इष्ट का प्रणाम करना, आज वो सजग हो गया। स्मृति सजग हुई महाराज ध्रुव जी की और दंडवत भगवान जी के चरणों में लेट गया। देख लो, इतना सा बालक में इस तरह से प्रणाम करने का स्वभाव है। आजकल के लड़का मतलब खाए पिए देवे खुश हो जाते, चुटुर बिस्कुट वो जीत करते हैं ना। लेकिन धन्य महाराज ध्रुव 5.5 वर्ष की आयु में भगवान जी का दंडवत प्रणाम किया हो। प्रणाम की गति को देख करके भगवान गदगद हो जाते हैं। आहा, पाही नाथ कही पाही गोसाई और भूतल पर उलकूट के नाई। छड़ी की तरह लिपट जाते हैं, छड़ी की तरह। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूँ, आप परम पिता परमेश्वर जी को प्रणाम करता हूँ। भगवान जी ने दोनों बाह से पकड़ के उठाया और उठा करके महाराज ध्रुव जी को सामने रखा। फेस टू फेस हुए, जीव और ईश्वर एक हो रहे हैं। भगवान भक्त की ओर देख रहे हैं और भक्त भगवान की ओर देख रहा, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज जी सोच में पड़े, न तो पढ़ा लिखा है, न तो बुद्धि, न ज्ञान। हे भगवान, मेरे सामने ईश्वर है, मैं क्या करूं? पढ़ा लिखा होता तो इस लोक से स्तुति गाता। पूजा करूं तो कैसे? यहाँ न चंदन न गुलाल, कुछ नहीं है, जंगल में क्या मिलेगा? अब मैं क्या करूं? कुछ आता जाता है नहीं। तब भगवान जी ने अपनी पंचजन्य शंख को लेकर के ध्रुव महाराज जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया। जैसे ही भगवान ने शंख स्पर्श कराए हैं तो शंख स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज जी की बाणी बाचाल हो गई। बाचाल किसे कहते हैं? बाचाल क्या है? कोई बकबक करे, कोई अति बोले, बिना मतलब के बोले, हम उसे बाचाल कहते हैं। साधारण भाषा में, साधारण भाषा में जो अति बोलते रहता है, बिना मतलब के बोलते रहता है, ऐसे लोगों को हम बाचाल बोलते हैं। लेकिन यहाँ बाचाल का अर्थ कुछ और ही है। बाबा सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, बाचाल वो होता है, कौन होता है? बाचा अलंकरोति इति बाचालम। संधि है, बाचा अलंकरोति इति बाचालम। जिसकी बाणी में श्रृंगार है, जिसकी बाड़ी में सजावट है, वो बाचाल होता है। बोले ध्रुव महाराज की। भगवान की कृपा से आज ध्रुव जी की बाड़ी सज गई। अब ध्रुव जो भी कहेगा, जो भी बोलेगा, शास्त्र सम्मत ही कहेगा, वेद सम्मत ही उसकी बाड़ी होगी, उनकी बाड़ी। अब वो विषय की चर्चा नहीं करेंगे। ध्रुव महाराज जी चाह कर भी विषय के लिए नहीं बोलेंगे। अब वो धर्म सम्मत बाणी बोलेगा, कहेगा। अब उनकी वाणी में धर्म सम्मत व्याख्या होंगी। अब ध्रुव जी चाहेंगे तो भी विषय के लिए नहीं बोल सकते, ऐसी उनकी वाणी को भगवान ने सजा दिया। भगवत कृपा गूंगे को भी बाचाल बना देता है। हाँ, भगवान चाहे तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। बिना पढ़े लिखे महाराज ध्रुव जी केवल कृपा से वेद पुराण शास्त्र सब इनके अंदर कंठस्थ हो गया, केवल कृपा मात्र से। और इतने विद्वान हो गए महाराज ध्रुव जी, 12 श्लोक में भगवान जी का स्तुति गा दिया। समझ रहे ना कथा? केवल भगवत कृपा से ध्रुव महाराज ने 12 श्लोक लेकर के स्तुति गाया है, भगवान जी का स्तुति किया है। यो अनंत प्रवेश्य मम वाचि माम प्रसूपताम संजीवया शक्तिधर अखिलधर स्वधामना प्रसूपताम अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादनी प्रणामो त्वगादनी प्रणामनो त्वगादनी प्रणामनो। यो अनंत प्रविश्य मम वाचामिमा। ध्रुव महाराज जी ने स्तुति में गाया, हे प्रभु, आपने ही मेरी अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई बाणी को सजग किया है।
आप ही मेरे हृदय में प्राण बन के बसने वाले हैं। हाथ में, पैर में, आँख में, कान में, नाक में, मुंह में जो भी पावर है आपकी कृपा से है। मेरा अंग अंग आपकी कृपा से आच्छादित है। मैं स्वयं आपके कृपा से हूँ। ये शरीर आपकी कृपा से है। मन बुद्धि चित्त सब में आपका अधिकार है। आप सर्वेश्वर को मेरा नमस्ते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ध्रुव जी ने स्तुति किया, प्रणाम किया। जैसे ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान जी ने ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया, उठाए और उठा करके गोद में बिठा लिया। कल्पांत एतद अखिलम जठरे गृहाण। जन्म जन्मांतर से जो जीव भटक रहा था, जठर अग्नि का बार बार वो कष्ट झेल रहा था, आज वो जीव का भटकना छूट गया, वो ब्रह्म से जा मिला। भगवते पुरुषाय तुभ्यमहम। केवल ध्रुव के लिए नहीं है, एक कथा हम सब के लिए है ना। जो भी भगवान परम पुरुष जी के शरण में आकर के नतमस्तक होता है, मन वचन कर्म से समर्पित होता है, ऐसे जीवों को भगवान जठर अग्नि से छुड़ा लेते हैं, बचा लेते हैं। ध्रुव जी को अपने में मिला करके ये भवसागर की भारी पीड़ा से बचा लिया। बेटे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, तुम जैसे भक्तों के ऊपर हमें ना गर्व होता है, गर्व होता है। बोलो बेटे, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। तुम जो चाहते हो मैं पूरा करूंगा। बोल बेटे क्या चाहिए? मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से, जो चाहिए मिलेगा। तो थोड़ा सा आप गेस कीजिए, ध्रुव जी ने क्या चाहा होगा। भगवान मांग बेटा काले में तब मांग, तो ध्रुव का मांगी सो ही। एक बार सोच के तो देखिए, हम रहते तो का मांगते, मांग कती तो ऐसे करते, ये बोरा में एक बोरा सोन दे दे, ये चांदी दे दे, नौकरी दे दे, लोग लड़का दे दे, है ना। हम उसने मांगते, लेकिन भक्त ने क्या चाहा? अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। दीन दयाल अनुग्रह तो। हे प्रभु, हे दान शिरोमणि भगवान, यदि आप देना चाहते तो अब कछु नाथ न चाहिए, अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, तो दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब तो केवल आपकी कृपा प्रसाद ही चाहिए। आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं आपसे प्रेम करता रहूं, हृदय से प्रेम कभी नष्ट न हो, मेरे हृदय का प्रेम कभी कम न हो, आपके चरणों की प्रीति बनी रहे, बस यही वरदान चाहता हूं। देखिए भक्त लोग ऐसे ही वरदान लेते हैं, और हम जैसे अज्ञानी लोग ना जाने का मांगते रहते हैं। एक ठौ मोड़ हंसी लागतेगा, मांगते थे हाँ तक तो ठीक है, भगवान करे ये दे दे वो दे दे, चलते ठीक है। लेकिन कई जीवन भगवान कर दुख ले लेके पहुँच जाते, हे भगवान आज मैं गोड़ हाथ गोड़ पीरा थे, हे भगवान आज करिहम पीरा है, हे भगवान मूढ़ पीरा है। कई लोग ऐसे होते दर्द लेके पहुँच जाते भगवत दरबार। अब सर दर्द होते, कमर दर्द होते, भगवान ला सुना था, ओकर काम मतलब है माने रथिया आवे झंडू बाम लेके, नौकर बना के रखे भगवान, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मांगना है भगवान से तो ध्रुव महाराज के जैसा मांगो, ध्रुव महाराज के जैसे मांगो। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु संसार में, केवल प्रेम चाहिए आपके चरणों से। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति आप पद, यह वरदान न आना। जन्म जन्मांतर का प्रेम दीजिए, तथास्तु। ऐसा ही होगा बेटे। तुम कुछ नहीं चाहते हो, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं देना चाहता हूं। बोले का? ध्रुव लोक, एक लोक अभी तक खाली है। सप्त ऋषि जहां रहते हैं ना, सप्त ऋषियों से भी ऊंचा एक स्थान है जो अभी तक खाली पड़ा है।
अपनी भक्ति से, शक्ति से, जप से, ध्यान से, भजन से कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वो खाली पड़ा हुआ लोक है जिसमें अगाध सुख है, ऐश्वर्य है। जाओ, आज से वो तुम्हारा है, मैं तोर नाम रजिस्ट्री कर दें, जाओ। परमिशन ग्रांटेड। महाराज ध्रुव जी को वो लोक दिया गया जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तब से उस लोक का नाम ध्रुव लोक हो गया। बोले ध्रुव महाराज की भक्ति के बल से, भक्ति की बल से महाराज ध्रुव ने उस लोक में अपने जगह बनाया जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सप्त ऋषि भी नीचे है, ग्रह नक्षत्र तारे इनका परिमंडल करेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। ऐसे सुखद आसन में ध्रुव बैठेगा। जाओ बेटे, वो तुम्हारा है। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। बोले भागवत भगवान की जय हो। भानु दुलारी, राधा जी भानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी भानु दुलारी, राधा जी भानु दुलारी। इनके चरण पकड़ लेना, इनके चरण पकड़ लेना, भटक न दर दर ओ रसना राधे राधे ओ रसना राधे राधे ओ रसना राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी में अमृत हो, ओ रसना राधे राधे 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 ओ रसना राधे राधे। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है ना। पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात। पानी में जो झाग होते हैं ना, बुदबुदा, उसी तरह जीवन है, कब फट जाए पता नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज जी की कथा सुन के यही सीखना पड़ेगा, आप समय के इंतजार मत करो, उम्र को मत देखो कितने वर्ष के हुए, भजन करो। ध्रुव महाराज 5 वर्ष में लग गया, क्यों? इनको पता है जीवन का ठिकाना नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिले न खिले, मलयांचल की सूची मंद सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, रट ले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। समय का इंतजार करना, काल करे सो आज कर। ध्रुव जी का पावन पवित्र गाथा इसीलिए हम सुन रहे हैं, ताकि सुन के हम समझें, मानव जीवन की महत्ता को जाने, मानव जीवन की हाँ श्रेष्ठता को समझें। पांच वर्ष में गति बना लिया हो, 5 वर्ष में, क्यों? भजन करके।
प्रेरणा स्रोत कथा ही है हम मानव जीवन के लिए। लग जाओ अभी से भजन में, काल करबो परो दिन करबो, अभी लड़का है अभी ऐसे वैसे है, सब बहाना छोड़ो। नहीं करने वाले बहाना करते हैं। कथा में कैसे नहीं आएगा, देखो जी पूछिए ना कथा में कैसे नहीं आएगा तो कहा करिया महाराजा बड़ बूता है अति बूता बहाने। और जिनके पास कथा सुनने की इच्छा है ना उनके पास बहाना नहीं होता है, वो कथा में आग बैठ जाते हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं। नहीं करने वालों के लिए अनेक बहाने हैं, ऐसे महाराज वैसे महाराज, घर ल छोड़त नहीं बनाए, दुनिया भर के बहाना। और भक्ति करने वालों के लिए बहाना नहीं होता है, वो चले आते हैं कथा में, वो सुन लेते हैं। एक जी लड़का स्कूल में 3 दिन अपन क्लास में नहीं दिखीस, स्कूल नहीं गई 3 दिन ले, देखिए ना बहाना कैसे होता है। 3 दिन ले स्कूल नहीं गई, चौथा दिन जब स्कूल में गई तो ओकर मास्टर जी लोग पूछिस गुरुजी कैसे बेटा 3 दिन ले स्कूल नहीं आ रहे, का बात है? तो गुरुजी मोला कुत्ता काट दे रही से। तो क्या कैसे बहाना बनाते ना वो लड़का, मोला कुकुर चाप दे रही से। तो गुरुजी कहते बहुत बड़े कांड है भैया, कहाँ मिल रहा बेटा दिखा तो ये पैर ले गुरुजी, देखिस गुरुजी तो चिकन। हाँ बेटा 3 दिन पहले कुकुर चाबे रही, तोला चिन्हा तो नहीं दिखा थे, तो कुकुर भोबला रही गुरुजी। अच्छा बहाना है ना। स्कूल नहीं आई 3 दिन तो ओकर बहाना कहा बना थे, कुत्ता काट दिया। नहीं आए तो बहाना है, और आने वालों के लिए कोई बहाना नहीं है। इसी तरह मानव जीवन की भक्ति करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं है, न तो उनको समय का न तो उनको उम्र का कोई परहेज नहीं है, वो भक्ति में लगे हैं। और जिनके पास बहाने हैं उनका समय पूरा निकलते जा रहा है। ध्रुव महाराज की कथा यही तो है। धन दौलत से एक दिन होगा खाली हाथ, याद रखना इस बात को। जो पोजीशन है, जो पद है, जो सुंदरता है, जो ताकत है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, यही रह जाए, कोई साथ नहीं जाएगा। धन दौलत से एक दिन होगा खाली हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। इसलिए भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, कृष्ण प्यारे को तू नहीं जाना रे। क्या लेके आए संसार में हम? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना। और का लेके आए तो कुछ नहीं, का लेके जाएगा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप संसार में किसी से लगाव मत रखो, किसी से प्रेम मत करो, बच्चों से प्रेम मत करो, परिवार से प्रेम मत करो, ऐसा नहीं है। प्रेम सबसे करो। जिस तन में हम हैं कर्म के अनुसार, जिस तन में हमें डाल दिया भगवान ने, उस तन की मर्यादा को रखो। अपनों से प्रेम करो, परिजन पुरजन से प्रेम करो, सबका सम्मान करो। लेकिन एक बात याद रखना, सबका सम्मान करते हुए इष्ट देव भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखना। एक भरोसा भगवान में होना चाहिए। प्रेम सबसे करो लेकिन भरोसा भगवान में करो। जो भी करो भगवान के लिए करो। फिर भगवान जी अपने धाम को चले गए, ध्रुव महाराज जी अपने नगर के लिए वापस आए। यहां तक की कथा हम आपने कल श्रवण रसपान किया है। भगवान जी वरदान देकर के अपने धाम को चले जाते हैं। फिर ध्रुव महाराज जंगल से भगवत भक्ति करते हुए अपने महल के लिए वापस आए हैं। जैसे घर वापस आए, पिता उत्तानपाद जी ने गले लगा लिया, मेरा बेटा वापस आ गया। 6 माह के बाद पिता पुत्र से मिलकर के सुख पाया। फिर नगर में शोर हो गया, दास दासियों ने शोर मचाया। महाराज ध्रुव जी वापस आ गए हैं, वो भी भगवत दर्शन करके आए हैं। तो भैया नगर में जहां तहां सुनाई पड़े, दौड़ रही प्रजा, दौड़ रही सारी प्रजा दौड़ पड़ी ध्रुव महाराज के दर्शन के लिए। एक मजे की बात, ओ मां सुरुचि जो ध्रुव जी को फूटे आंख नहीं पसंद करती है, भाती नहीं है, ईर्ष्या करती है। लेकिन आज ऐसे चमत्कार हो गया भगवत कृपा भाई, ओ माता जी भी दर्शन के लिए दौड़ रही हैं। सुरुचि मैया हृदय में ग्लानि है, दुखी है, वो लज्जित है, मेरी वजह सब हुआ है, पश्चाताप है इनके हृदय में। और आंख में आंसू लेकर के ध्रुव जी को गले लगाने के लिए दौड़ रही। बेटा ध्रुव माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा बेटे, जंगल में जीना पड़ा बेटे, मुझे क्षमा कर दो।
चमत्कार हो गया। जो पसंद नहीं करती थी ना, वो भी आज ध्रुव महाराज जी के सम्मान में दौड़ रही। एक रे गोस्वामी जी लिखीन, जापे कृपा राम के होई और तापे कृपा करे सब कोई। भगवान जिस किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं ना, वो कृपा पात्र व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए संसार में कोई दुश्मन नहीं रहता है, सब मित्र बन जाते हैं। आज दुश्मन सुरुचि भी मित्र बन के मिल गया ध्रुव से। फिर माता जी आई, कौन माँ? सुनीति, जो जन्म देने वाली है। जन्म देने वाली माँ को जननी कहा जाता है और पिता को जनक। ये जननी जो शब्द है ना, केवल जन्म देने वाली के लिए होता है। हम सबको जननी नहीं बोल सकते, सबके लिए माँ शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जननी तो केवल एक होती है जो जन्म देती है। ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना, जननी शब्द केवल जन्म देने वाली के लिए होता है और जनक पिता है। हम दूसरे किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, वर्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले तो महाराज ध्रुव ने पिता का प्रणाम किया, का प्रणाम किया, फिर मैया सुरुचि का प्रणाम। ऐसा नहीं कि ये मूल घल निकाले नहीं तो मैं कर पानी पड़ाऊं, एक प्रणाम नहीं कराऊं। ध्रुव के मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ध्रुव संत है ना, और संत का हृदय सबके लिए निश्चल निष्कपट होता है। और सुरुचि मैया का भी वही सम्मान किया है, उतना ही सम्मान सुरुचि मैया का जितना सुनीति का। पुत्र ध्रुव के हृदय में ना माँ तो माँ है बस। अब माँ का स्वभाव माँ समझे, लेकिन मेरे लिए तो माँ है, ऐसा समझ के सुरुचि का भी प्रणाम किया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिल छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमारी पीठ पीछे में चर्चा करे, गलत बोले हमारे प्रति, हमारी निंदा करे, ऐसे लोग हमें समझ में आ जाए नहीं हमारी निंदा करने वाला निंदक है, तो रोज सुबह मुलाकात करो, एक बार उनको प्रणाम कर लो। ओकरे पहली पापा वो 4 दिन में निंदा करे छोड़ दी। जो हमसे ईर्ष्या करे, जो हमसे बैर रखे, जो हमारी बुराई करे, लोगों से समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे करता है, तो रोज ओकर कर मिल भैया पा लागेगा, कोई पहली का दे। 4 दिन में ओकर स्वभाव चेंज हो जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रणाम करने में बहुत पावर है, झुकने में बहुत पावर है। अहंकार मिटाना है किसी का तो झुक जाओ, अहंकारी के सामने झुकना सीख जाओ, बड़े से बड़ा अहंकार मिट जाता है। ध्रुव महाराज जी के आने से पूरा नगर में सुख शांति है, सब हर्षित हैं, उल्लासित हैं, आनंदित हैं। ध्रुव महाराज जी वापस आए तो माता पिता तो प्रसन्न है ही, नगर वाले भी नाच रहे, झूम झूम करके जय जयकार उच्चारण कर रहे। पूरा नगर को सजाया गया। ध्रुव महाराज जी के सम्मान में खोवा, मेवा, मिश्री, मालपुआ आदि आदि बनवा कर वितरण कराया गया। धूमधाम से महाराज जी का सम्मान ध्रुव जी का। कथा बहुत लंबी है ना, ये वंशानुचरित्र है, एकर बेटा वो हो, ओकर बेटा वो हो, ऐसे ऐसे बहुत लंबा कथा है। भागवत जी में 10 विषय है। इति सर्गः विसर्ग स्थान ईशानु कथा निरोध आश्रय मुक्ति, ये सब विषय है। इसमें 10 प्रकार के विषय में एक विषय है ईशानु कथा, वंशानुचरित्र जिसे कहते हैं हम, वंश की परंपरा। थोड़ा बहुत गाना ही पड़ता है, नहीं गाने से भी दोष पड़ेगा, छोड़ के चले जाएंगे तो आइए धीरे से आगे वंश की परंपरा को गा लेते हैं। महाराज ध्रुव जी माता पिता के संरक्षण में हैं, नगर में सब सुख शांति है, बढ़िया सब दिन चल रहा था। जैसे जैसे समय निकलता गया बच्चे बढ़ते गए। उत्तम और ध्रुव 2 भाई हैं, सुरुचि नंदन उत्तम है और सुनीति नंदन ध्रुव महाराज जी भक्तवान पुरुष है। जब 18 वर्ष के हुए महाराज ध्रुव जी, उत्तम महाराज जी, तो तानपाद राजा की आयु ढल गई। अब पिता बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया और सारा वैभव, साम्राज्य, राजपाट
पुत्र ध्रुव के हवाले कर दिया, बेटे अब मेरी आयु ढल चुकी है, तुम राजा बनो और प्रजा की सेवा तुम करो, अब तो हमें भजन करना है भैया। ध्रुव जी को राजगद्दी सौंप करके पिता उत्तानपाद राजा एकांत वन में बैठ गया और वही भजन करने लग गया। समझ में आता ना कथा। बेटा जब योग्य होगे ना, संभाले लिखोगे, तब बाप का करीस, सब जवाबदारी लोग छोड़ दीस, धर बेटा अब तय संभाल, अब तो मोर जीवन आखिरी समय आगे है, अब मोला भजन करना है, 2 टाइम रोटी बस दे देवे तो हाँ बस मोला कोई टेंशन नहीं, ये अंतिम समय होना चाहिए। उत्तानपाद राजा ने पुत्र के हवाले करके राजपाट संपत्ति समाज सब सौंप के वो भजन करने बैठ गया। चौथापन भजन करने के लिए, चौथापन विश्राम के लिए, बैठे रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सभी लोग जय गाइए। जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से कथा सुना रहे और राजा परीक्षित भय को भुला करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भय किस बात की? तक्षक नाग आएगा, काट लेगा, मैं मर जाऊंगा, ये पहले भय बना था, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित जी के हृदय से भय मिट गया। अब मौत आए तो आए, काल आए तो आए, तक्षक आए तो आए, कोई गम नहीं। सुखदेव महाराज के द्वारा कथा रसपान करके मैं धन्य हो गया। अब मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं। देख लो, मरने का डर कब तक है? जब तक ज्ञान न हो। अज्ञानता में भय होता है और ज्ञान आने के बाद भय मिट जाता है। परीक्षित को ना ज्ञान हो गया है, राजा परीक्षित जी को क्या ज्ञान हो गया है? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जन्म दिया है जिसने ना, मृत्यु भी उन्हीं के हाथ में है, मरना भी निश्चित है। यही ज्ञान हो गया राजा परीक्षित को। अब मरना निश्चित है तो भाई क्यों करना? भाई भगवान जब तक रखे तब तक रहना है और कथा श्रवण करना है। सुन रहे कथा, सुखदेव जी सुना रहे। आगे ध्रुव महाराज जी के वंश में अनेक राजा हुए। ध्रुव महाराज की 2 पत्नी, एक भ्रमी और एक ईला। ध्रुव महाराज जी का जब विवाह किया गया तो 2 राजकुमारी से, एक का नाम भ्रमी है और एक ईला। 2 पत्नी में अनेक संतान ध्रुव महाराज का।
और श्रेष्ठ संतान दो हैं, वत्सर और उत्कल। इस तरह से ध्रुव महाराज जी का वंश चल गया। छोटा भाई उत्तम कुंवारे अवस्था में ही यक्षों से झगड़ा करके मर गया, यक्षों के द्वारा मारा गया। माता सुरुचि जी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर गई। ध्रुव जी ने यक्षों की दुनिया में आक्रमण कर दिया भाई का प्रतिशोध लेने के लिए, उत्तम महाराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने यक्षों की दुनिया में आक्रमण कर दिया। बिना मतलब के यक्षों का संहार करने लग गया ध्रुव महाराज। तो मनु जी ने आकर के ध्रुव महाराज को समझाया। क्या समझाया? ध्रुव बेटा, निर अपराध यक्षों को क्यों मारते हो, क्यों इनसे झगड़ा करते हो? ध्रुव बोले, दादाजी इन यक्षों ने मेरा भाई उत्तम का वध कर दिया, इन यक्षों के द्वारा मेरा भाई मारा गया। तो मनु जी ने समझाया, देखो बेटे, यक्षों के द्वारा मारा गया ऐसा बोलना उचित नहीं है। मृत्यु में किसी का हाथ नहीं होता है, मृत्यु विधाता का देन है, इसलिए किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। उत्तम मारा गया नहीं, उत्तम मर गया बोलो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहार, यस अपयस विधिहार। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहार, यस अपयस विधिहार। बेटा ध्रुव, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस, ये 6 काम विधाता का है। किसी को जीवन में बहुत नुकसान हो जाए, लच्छीराम जी ध्यान से सुनिएगा, किसी को जीवन में नुकसान हो जाए तो किसी को दोष मत देना, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। नुकसान होना, लाभ होना, ये भी भगवान की इच्छा है। जीवन किसी का जन्म लेना भगवत की इच्छा है, मृत्यु किसी का मर जाना भगवत की इच्छा है। यश होना, समाज में बड़ाई होना, किसी का बहुत सम्मान होना भगवत की इच्छा है, और किसी का बुराई होना, ये 6 काम विधाता का है। ये 6 कर्म में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। बेटे, तुम्हारा भाई उत्तम जितना समय लेके आया था संसार में, उनका समय पूरा हो गया, हो चला गया। ये यक्ष तो केवल कारण है, कारण। मृत्यु को कारण चाहिए। मृत्यु में किसी का हाथ नहीं होता है, ध्यान देंगे। मौत में किसी का हाथ नहीं है, वो तो भगवान का स्वरूप है, महाकाल। नारियल दो तो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण घर ले जाओ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस, ये 6 काम विधाता का है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता है। कर्ता को कर्म से, कारण से के द्वारा, कर्ता भगवान है, कारण कोई भी हो सकता है। मृत्यु में अनेक कारण, कोई रोग से मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई चटक के, कोई भटक के, कोई लटक के, कोई डूब के, कोई ना कोई कारण से ही मरता है इंसान। प्राणी कोई ना कोई कारण से ही मर, कैसे मर गएगा? तो हार्ट अटैक हो गएगा, कुछ नहीं पाए कारण तो हार्ट अटैक हो गए, बने तो रिसेगा, है ना?
तो हर कार्य में कोई ना कोई कारण है और हर कारण में कोई ना कोई कार्य है। कारण से ही कार्य है, कार्य का ही कारण है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जब बहुत बारीकी से दृष्टांत पूर्वक मनु महाराज जी ने समझाया तो ध्रुव महाराज जी की बुद्धि में समझ में बात आ गई और यक्षों का संहार करना छोड़ के युद्ध को विराम करके यक्षों का जो पति है यक्षपति भगवान कुबेर से क्षमा याचना किया और कुबेर से क्षमा याचना करके ध्रुव महाराज जी पुनः अपने राज सिंहासन में विराजमान हुए और बहुत लंबे समय तक प्रजा की सेवा करते रहे, भजन भाव कीर्तन करते करते। जब ध्रुव महाराज जी के बच्चे योग्य हुए, ध्रुव महाराज जी का चौथापन आया तो अपने बच्चों में सब कुछ बांट दिया। वृद्धावस्था आते ही ना ये वंश के जितने राजा हैं अपने बच्चों में सब कुछ सौंप देते हैं और आप भजन करने निकल लेते हैं। ध्रुव महाराज जी भी निकल गए जंगल में, चौथापन आया तो भजन करने निकल गया। क्या सीखे? लड़का जब योग्य हो जाते ना, अब घर चलादारी संभालदारी तो सियान होने के बाद मामला एक काम करना चाहिए का बेटा अब घर लगता है संभालते हैं, चला रिश्तेदारी तय देखबे, छठी बरही मरनी हरनी जो भी निमंत्रण तेलते हैं समझ में। अब मोलो कोई काम नहीं करना है, मोलो तो बस सुबह शाम भजन करना है ना। चौथेपन में ऐसा होना चाहिए, जवाबदारी से हट जाओ। चौथापन जब आए तो जवाबदारी बच्चों में डालो और जवाबदारी से हट करके बढ़िया भजन कीर्तन करो। और चौथेपन में भी बच्चे योग्य हो गए फिर भी हम जवाबदारी लेके बैठे रहेंगे, ये भार उठा के बैठे रहेंगे तो भजन कब करेंगे? बताओ ना। बच्चे योग्य हो गए हैं उनको स्वतंत्र छोड़ दो ना भाई, तुम देखो तुम संभालो। और हमें तो चाहिए भजन करना। अब घर में राखी तो वो करे कि नष्ट करदारी तो वो करे, है कि नहीं? अब वो समझे हमें भजन करना है। अब कब वो में जवाबदारी लेके बैठे रहो, 90 साल के हाथ ले खेत जाबो हमी, वो गाड़ा ले वो हमी, वो धान ला बेचे जाबो हमी, तो लड़का कब सीखी कब करी, वो का करी? इतना भी आसक्त होना, इतना भी मोह में पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। मोह बड़ा जटिल है, मोह बड़ा जटिल है, मानता हूं इस बात को मैं। मोह बड़ा जटिल है, छूटता नहीं है। मोह बहुत बहुत कठिन बंधन है, लेकिन भजन करते रहोगे तो धीरे 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 मोह से भी मुक्ति मिल जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भजन करो ना, भजन में बहुत पावर है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की जो कथा है ना वो बहुत ज्यादा आनंददायी कथा, तो सब दिन की अच्छा है, लेकिन आज कुछ विशेष कथा है, विशेष कथा है। मोह बड़ा जटिल है, संसार छूट जाए लेकिन मोह नहीं छूटता। अंतिम समय तक मोह बना रहता है, अंतिम समय तक ये जीव मोह से बंधा रहता है, अंतिम में भी भजन नहीं कर पाता है। क्यों? कारण मोह। और मोह के कारण ही हम संसार में दुखी हैं, मोह के कारण ही हम संसार में सुखी हैं। ये मोह हमारा सुख दुख का कारण है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से ही अनेक प्रकार की पीड़ा जीवन में, अनेक प्रकार के कष्ट समस्याएं सब मोह ही इनका कारण है। अंतिम समय का करवाते ना तो सब छूट जाते, लेकिन मोह नहीं छूटे। एक व्यक्ति के अंतिम समय से हम दृष्टांत दे रहे हैं ना, तो उदाहरण है, एग्जाम्पल से मोह को समझाने के लिए। मोह कैसे होता है, मोह क्या है। एक व्यक्ति अंतिम समय में था, मृत्यु की घड़ी है, मरने वाला है, वृद्ध हो चुका है। तो अंतिम समय जब आई तब परिवार के मन सब इकट्ठा होगी, वो लोग भूया उतारी। अंतिम समय में भूया उतारते ना। अच्छा, मिट्टी में क्यों रखा जाता है? जे रात दिन एसी में सूते, डंडलप के गद्दा में सूते, तिहुल भूया उतारते।
तो भूया का उतार था, मिट्टी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें ना मिट्टी तत्व भी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसमें 5 तत्व है, तो अंतिम समय में वो जितने तत्व हैं अपने अपने में मिल जाते हैं। मिट्टी में रखो तो मिट्टी तत्व अपना खींच लेता है, आकाश तत्व अपना लेगा, वायु तत्व अपना लेगा, अपने अपने अंश में जाके सब मिल जाते हैं। यही मृत्यु है, जहां से आए हैं उसी में विलीन हो जाना। अब मरे बेराए सियान के घर भर जुरे, बड़े बेटा जांग में अपन सर ल रखे बाप के सर ल। मुंह फराए है, मुंह खुले रहते ना। एक कटोरा गंगा जल लेके आई ना, मई पीलत है कब चम्मच डारी। देखिए ना, अंतिम समय में गंगा जल पिया थे, ये मुड़ऊ हासी लागते, जियत भर नहीं पिया है, ऐसे लागते रिएक्शन कर दी कर। रात दिन महुआ रस पिए तेला, अंतिम समय में गंगा रस पिया थे, बता रिएक्शन कर ही हो मरे मरी। अरे गंगा जल एक बूंद भी अंदर जाए ना तो तन मन सब पवित्र हो जाए। तो गंगा जल डब्बा में धरे हन, सजा के देवता कुरिया मढ़ाए हन, 5 लीटर 10 लीटर गंगा जल। और रात दिन अगरबत्ती देखातन, दिया बतातन, जय गंगा मैया तरही मरही, और पूजा करे नहीं तरे। पान करना होता है, पान गंगा जल पान करने की है। तो कतका बेर पिया थे मारे एक बेर, जतका बेर पिए नहीं सके वहाँ चंदन लगे कथे ना, भूया उतार डाल रहे थे, सब जुड़े रहते, एक एक चम्मच डाल थे, एक मुंह भराई तो हम मर जाते। जे मुंह के द्वारा ऊपर सांस चलत रही से ना, वही में 10 चम्मच जल ल भर देतो, तो जे माले सांस चलत रही सो रास्ता बंद, मर गई। अपने मन मार डालते, नी पियातीस गंगा जल तो 10 मिनट और जीती सुहा। लेकिन वो ये रास्ता ब्लॉक कर दी, जिसमें से श्वास आदान प्रदान हो रहे, रास्ते रुक गए, पोस्टमार्टम में घर भर फंस जाए। अब बेचारा के अंतिम समय आए, गंगा जल पिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गंगा जल घर में है तो रोज पान करो, 1 चम्मच निकाल और जिसमें पानी रखते उसमें डाल दो, मिक्स कर दो, सब पियो पूरा परिवार। ना जाने कहाँ हमारी मृत्यु है, कई घर से निकले बाहर में ही मर गए। तो आप एक बार गंगा जल पी लोगे ना तो 24 घंटा तक उसका कार्य रहेगा पूरा, 24 घंटा तक काम करेंगी वो। कहीं भी मृत्यु हो जाए ना तो हमें गंगा जल पिलाने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस, हम उन घर आ जाओ फिर वापस, अभी भर दिन जीवो। अब गंगा जल पियात रहे, वो सियाल ला उसकी भी रोकर मूल एक शब्द बाहर आई। वो मरने वाला व्यक्ति बोलना चाहते कुछ, का बोलिस? बा बा बा। मरे एक बेर में तो जतका बैठे रही मेरे परिवार के मन, आस पास के मन, सब बकाए, ककरो समझ में नहीं आत रहे ये का बाबा करत है। तो एक सियान व्यक्ति से, वो सियान व्यक्ति ला अनुभव ज़्यादा है, वो बोलिस, बेटा तोर बाबूजी हम मरत मरत में कुछ बोलना चाहते, अंतिम समय में एक काम कर, डॉक्टर ला बुला दे, बोले कोठी ताकत के इंजेक्शन लगा दी ना तब बोल दा रही, जो भी बोलना चाहते मन के बात ला बोल दा रही। तब बेटा के मन में लड्डू फूटा, वो ये समझत रहा है मोर बाबूजी कछु बोल ही माने बाबा का मन बताही, ATM के नंबर ला बताही, चाहे गुप्त कोनो में लुका हुई तेला बताही, स्वार्थ में संसार पड़े है। अब बड़े बेटा तुरंत डॉक्टर ला कॉल लगाइस, फोन करिस, डॉक्टर साहब आइस, देखी तो भारी भीड़, अंगना में बहुत आदमी रहे। अब वो भीड़ ले चीरत गीस, जैसे डॉक्टर साहब सामने आइस तो मरने वाला व्यक्ति जे बा बा कहत रहे, ओकर श्वास हो तेज हो गए, बा बा। डॉक्टर ला देखी तो बा बा बा, ओला देखी तो डॉक्टर बया गया, दादा पहली बार इसने केस मिले मोला, मरे के बेरा है डोकरा गंगा जल पिया तो बकबका थे। बड़े बेटा कहते मोर बाबूजी कुछ बोलना चाहते डॉक्टर साहब, आप थोड़ा कर उपचार कर देता, जो बोलना चाहते ला बोल डाले। तो डॉक्टर ला क्या करना है, सब कहते था, सिरिंज निकालीस, 5 ml खींच लीस, इंजेक्शन मेटाडेक के हुई ताकत वाला या नेरोबियान हुई और ठूस दीस, इंजेक्शन अंदर गई तो एक्शन करीस, बॉडी में प्रवेश होते ही इंजेक्शन अपना काम चालू कर दिया, वाह वाह वाह
वाह बछरू ल खेदा रे बहरी ल चगला था बैठी बछरू बहरी ल खात रहे वही में ओकर ध्यान रहे तो मरत रहे वही देखत रहे अब ओकरे बकबकात रही सब। अब आखिरी में उसने कहते बछरू ल खेदा रे बहरी ल चगला थे और मर गए उसने कहते एला कहते मोह। यही मोह है अंतिम समय तक जो संसार में लगा है। डॉक्टर भगवान बन के बोला दो शब्द बोले बस शक्ति दिस पावर दिस ताकत दिस एनर्जी दिस एक दिस के नहीं इंजेक्शन के द्वारा तो बोला जय बजरंग बली बोल देतीस जय श्री राम बोल देतीस राधे राधे बोल देतीस है ना। हजारों नाम है भगवान के कोई एक नाम ला बोल देती तो कल्याण हो जाती। लेकिन वो ये ठूठी बहरी मुझी गे मैं मर जहाँ तो लड़का मन कामा बाहर ही उसने सोचत रहा तो 10-20 छिला लेके जा रहे थे जात होता। ये मोह ऐसा है बहुत जटिल है। इसलिए ना ध्रुव महाराज जी की कथा सुने हैं बचपन से लगो बचपन से अभ्यास करते रहो राधे राधे बोलने का ताकि अंत में झाड़ू में मन ना लगे अंत में झाड़ू मुख से ना निकले अंत में राधे राधे निकले। इसलिए बचपन से अभ्यास करते रहो। मोह बड़ा कठिन है। चौथेपन अपने लिए होता है भजन करने के लिए। बचपन से अब तक हमने बहुत कमाया बहुत किया परिवार के लिए देश के लिए गांव के लिए समाज के लिए। अब चौथापन अपने लिए है। अब जाने की तैयारी करो। अब जाना भी तो है सफ़र में जहां आए हैं वहीं जाना है वापस तो वहां जाने की तैयारी करो। चौथापन तैयारी करने के लिए है। और चौथेपन में भी आप जवाबदारी की भार लेके बैठे रहोगे विषय की भार लेके बैठे रहोगे तो तैयारी कब करोगे। ट्रेन छूट जाइए गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है इस समय में ट्रेन आने वाली है हमारा हाँ समय ये है तो 1 घंटा पहले आप तैयार रहो है ना। सफर में जाना है तो 1 घंटा पहले तैयार होकर के आप स्टेशन में बैठ जाओ गाड़ी के गाड़ी। इसी तरह मानव जीवन एक सफर है। सफर पूरा होने के बाद जाना पड़ेगा तो जाने से 1 घंटा पहले आप तैयारी कर लो। तीन आपकी अवस्था निकल गई बालपन युवापन किशोरापन युवापन 3पन निकल गया। चौथापन अंतिम स्टेज है और चौथापन में भी तैयारी नहीं कर पाया ना तो गड़बड़ है भैया। वहाँ जाने वाली ट्रेन छूट जाएगी और हम यही 84 में फिर रह जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो चौथापन तैयारी करो मृत्यु से पहले तैयारी भजन के द्वारा कीर्तन के द्वारा सेवा के द्वारा सम्मान के द्वारा ध्यान सुमिरन। अंतिम समय की तैयारी होना चाहिए। लक्ष्मीराम जी मरने की तैयारी करो। मैं ये नहीं कहा तो छेना लकड़ी सकल के रखा। मैं कहता तो भक्ति भजन के ना संपत्ति अपन हृदय में इकट्ठा करके रखा। जैसे लड़का मन गुल्लक में सिक्का जोड़ते नहीं रोज सिक्का पैत टहलान के भर देते। उसने जहाँ भी सेवा के मौसम मिले और मौका मिले जहाँ भी कीर्तन के मौका मिले मानव जीवन में जहाँ भी भजन करे के मौका मिले चूकना नहीं। जहाँ मिले वहीं लग जाओ। अरे एक रुपये भरत रब एक दिन भर जाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जहाँ अवसर मिले वहाँ भक्ति की संपत्ति आप इकट्ठा करो और मस्त रहो मानव जीवन में। चलिए हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहार। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। 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 राधे राधे
रसियो रे, हर प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे। सभी दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। बोल वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। हे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त ग्रामवासी ध्यान देंगे, हमारे बीच में जो बजरंगबली महाराज जी पधारे हैं, ये जब 6 वर्ष के थे तब से इसी साधना में लगे हैं। इनकी सेवा भाव में जिनको भी कुछ भी अर्पण करना हो, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली महाराज को अर्पण कर सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसकी शक्ति का क्या कहना, इसकी भक्ति का क्या कहना, इसकी शक्ति का क्या कहना, इसकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का देव हजारों बजरंगबली दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंगबली का क्या कहना। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। ध्रुव महाराज जी के पावन वंश में आगे चल करके अनेक राजा हुए। चौथापन में महाराज ध्रुव जी वन में एकांत में पूजा पाठ करने लग गया, भगवान का भजन करने लग गया। इनकी भक्ति से प्रभावित है भगवान जी। भगवान जी के द्वारा एक विमान प्रकट हुई, बहुत सुंदर विमान प्रकट हुए। वो विमान में ध्रुव जी को बिठा करके ध्रुव लोक के लिए ले जाया गया। तब से आज तक महाराज ध्रुव जी वो पद में विराजमान है ध्रुव लोक में। और मान्यता तो ऐसे ही भैया कि आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी को मानते हैं। सशरीर महाराज ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए हैं, ये भक्ति की शक्ति है। वरना मृत्यु लोक से देह लेके जाना किसी की बस की बात नहीं है। मृत्यु लोक से देह लेकर के कोई परलोक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ध्रुव महाराज की भक्ति है, जिसकी कारण महाराज ध्रुव जी सशरीर परम धाम को गए हैं। सशरीर मृत्यु लोक के शरीर को लेकर के आज भी बैठे हैं वहाँ। इनके वंश में एक राजा अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र वेन बड़ा दुष्ट अनिश्वरवादी नास्तिक। वेन महाराज पूजा पाठ जाप तप पृथ्वी से सब बंद करा दिया,
जब वेन राजा बन के आया ना अत्याचारी, तो कोई पूजा पाठ नहीं होने दिया, साधु संत महात्माओं को कोई सम्मान नहीं इनके राज्य में, वेद पुराण को जला दिया, मंदिर को तोड़ दिया। महात्माओं के श्राप से वेन महाराज जी का मृत्यु हो गया। साधु संतों का जब अपराध किया वेन ने, तो संतों ने श्राप दे दिया, संतों के श्राप से वेन राजा मर गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, और कर कल्याण अखिल के हानि। साधु संतों का अपमान हानि होता है, जीवन में अपराध होता है। जिन जिन लोगों ने अपराध किया, साधु संतों का अपमान किया, आप उनका इतिहास खोल के देख लो। रावण ने विभीषण का अपमान किया, समस्त लंका पूरी नष्ट हो गया। दुर्योधन ने महाराज विदुर जी का अपमान किया, पूरा कुल नष्ट हो गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का अपमान किया, विनाश हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। साधु संत महात्माओं का जिन जिन लोगों ने अपराध किया, वो अपराध करने वाला नहीं रहा, न तो जगह दिया, स्थान भी मिट गया और अपराध करने वाला भी मिट गया। आज वेन महाराज जी का भी वही हाल है। इन्होंने अपने जीवन में अनेक महात्मा साधुओं का अपराध किया, आज वही महात्माओं के श्राप से मर गया। अब प्रजा रोने लग गई, प्रजा में सब में आंसू है। अब हम लोगों का राजा कौन बनेगा? तो इन महात्माओं ने मृत शरीर से, वेन राजा के मृत शरीर से मंथन करके मंत्र के द्वारा साक्षात भगवान को प्रगटा दिए। नारायण भगवान जी पृथु बन के और माता लक्ष्मी जी अर्ची बन करके वेन महाराज के मृत शरीर से प्रकट हो गए हैं। बोले पृथु महाराज की। ये 24 अवतार में पृथु भगवान भी है ना। पृथु भगवान वेन राजा के मृत शरीर से, डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर से प्रकट हुए भगवान पृथु और माता अर्ची। ये प्रजा के बीच में राजा रानी बनकर के विराजमान हुए। इनकी सुंदरता की क्या कहें। समस्त देवतागण आसमान से फूल बरसा रहे। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आहा, आज नगर के सभी नर नारी वृद्ध बालक सब ब्रह्मानंद में डूबे हैं। क्यों? क्योंकि राजा रूप में भगवान बैठे हैं। गाने वाले गा रहे, बजाने वाले बजा रहे, और नाचने वाले नाच रहे, दान लुटाने वाला दान लुटा रहे। और दोनों मूर्ति को देख करके, दोनों की सुंदरता को देख करके देवी देवता भी हर्षित हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर है भगवान। भगवान कैसे हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज पद कंजारुणम। कंज पद कंजारुणम। नव कंज पद। भगवान श्याम सुंदर जी कैसे हैं? तो जैसे सूर्य के प्रकाश से नव निर्मित कमल पुष्प खिलते ना, कमल का पुष्प खिलता है नया नया, सुंदर सुंदर कली, लाल लाल मखमली, इसी तरह से कांतिवान भगवान जी कमल के फूल के जैसे कोमल बदन वाले। अंग अंग भगवान ब्रह्म जी का कमल की उपाधि है, अंग अंग में। पद कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हाथ कमल, पैर कमल, आंख कमल, मुख कमल। भगवान जी को पैर से सर तक कमल की उपाधि है। और कमल में खासियत क्या है? कमल की विशेषता क्या है? लोटस में, कमल में खासियत क्या है?
आप देखेंगे कमल पुष्प जो है ना, कीचड़ से बाहर आकर के पानी को चीर के, है ना, कीचड़ से निकलते और पानी के धार ल चीर करके प्रकट होते, ऐसे कमल फूल खिलते हैं, कीचड़ ले निकल के पानी ल चीर के। लेकिन आप साफ साफ बताइए, कमल फूल में कहीं आप कीचड़ देख पाते हैं क्या? उसमें पानी रहता है क्या? कीचड़ पानी दोनों से निकल के बाहर आया, फिर भी उसमें ना तो जल है ना तो उसमें मिट्टी है, दोनों से परे है। इसी तरह भगवान है, इस विषय की संसार में, इस विषय की दलदल में आकर के, वो विषय रस में आकर के भगवान लीला तो करते हैं, लेकिन विषय का कोई भी प्रभाव उसमें नहीं पड़ता। वो कमल पुष्प के जैसे स्वच्छ है, पवित्र है। कमल के पुष्प में न तो पानी टिके न कीचड़ टिके। इसी तरह विषय से भगवान का कोई संबंध नहीं। वो इस संसार में आकर के लीला अवश्य करते हैं, अनेक रूप बनाते हैं, लेकिन संसार का कोई भी भाव भगवान में प्रकट नहीं होता, इसीलिए उनको कमल के जैसे उपाधि दिया है। तो कमल जैसे है, निर्लिप्त है, वो विषय से निर्लिप्त है, विषय उसमें लेप नहीं होता है। वो चाहे तो विषय की संसार में आ सकते हैं, विषय की संसार में आके लीला कर सकते हैं, लेकिन विषय चाह के भी ब्रह्म में नहीं जा सकता। कमल जैसे है, इसीलिए कमल की उपाधि मिली है। बहुत सुंदर भगवान। प्रजा दुखी है बेचारे, भगवान की कीर्तन भजन तो चल रहे, इनका बहुत सुंदर सम्मान हो रहे, लेकिन हृदय में पीड़ा है। भगवान पृथु जी ने पूछा, मेरे प्यारे प्रजागणों, आप लोगों का मैं राजा बन के बैठा हूं, कोई परेशानी हो मेरे प्रजागणों, कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो, मैं पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। मैं राजा बन गया हूं तो मेरा कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना। चाहे घर का मुखिया रहे, ध्यान से सुनिए, समाज का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो या देश का मुखिया, मुखिया का तो एक ही कर्तव्य है। बोले कहा, मुखिया मुख को चाहिए खान पान को बह। मुखिया ठीक रहेगा तो समाज ठीक रहेगा, मुखिया बिगड़ गया तो समाज बिगड़ जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, एक कहावत सुने होंगे आप, खेत बिगाड़े सबना और गांव बिगाड़े बमना। सुने कि नहीं सुने? खेत में सबना घास हो जाए ना, सबना, तो फसल चाट देता है, फसल नहीं होने देता है, इसलिए उस सबना घास को उखाड़ना पड़ता है। खेत में सबना हो जाए तो फसल नहीं होता, बिगड़ जाता है पूरा फसल। इसी तरह समाज में बमना बिगड़ गया। बमना माने मुखिया होता है, बमना माने महाराज नहीं हो ना, कई जी में नाने आने अर्थ लगाते हैं। हाँ, बमना का अर्थ होता है मुखिया, शासक, शासक को बमना बोलते हैं। जिस समाज का शासक बिगड़ जाता है, समाज पूरा बिगड़ जाता है। रावण बिगड़ गया तो रावण का पूरा समाज, खानदान राक्षस। और जनक महाराज जी आध्यात्मिक राजा हुए तो उनकी प्रजा में वो खेत में ना कमिया गड्ढा खाने जाए, तिहू 4 वेद के ज्ञाता रहे तो जेकर राजा ज्ञानी होकर प्रजा ज्ञानी हो जाते। जनक महाराज जी ऐसे राजा हुए जिसमें ना वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान रहा, जिन्होंने सीता रूपी ब्रह्म को प्रगटा दिया। उनके राज्य की प्रजा में 4 वेद का ज्ञान, श्रुति पुराण वेद सब गावही, गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं। वहां के हर नर नारी में वेद का ज्ञान। तो राजा जैसे होता है ना, प्रजा वैसी हो जाती है। इसलिए मुखिया को चाहिए संभल के रहे, मुखिया हाँ शांत रहे। जो घर का मुखिया है, समाज के मुखिया या देश का मुखिया या राज्य का मुखिया है, सभी मुखिया के एक ही कर्तव्य है, प्रजा की सेवा करे, प्रजा का ख्याल रखे, ध्यान रखे। तो प्रजा रो रो करके कहते, महाराज ठीक है, ये बात तो ठीक है कि आप हमारी समस्या दूर करेंगे, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। समस्त प्रजागण अपनी समस्या पृथु महाराज जी को सुना रहे। समस्या बहुत भारी है। बोले क्या? दीन दयाल बिरद संभारी, औ हरहु नाथ मम संकट भारी। भारी संकट है प्रभु। तो कहा है 2 वर्षों से बारिश नहीं हुए, पानी नहीं गिरे, 2 साल हो गए, अकाल पड़ गया। और बिना पानी के बारिश के बिना पानी के फसल भी नहीं हो पाए। हमने बहुत फसल करने का प्रयास किया, बहुत हमने मेहनत किया, बीज रोपण किया, लेकिन ये पृथ्वी निष्ठुर हो गई है, ये पृथ्वी बंजर बन गई है। बीज ले लेती है, वापस नहीं करती है। 2 वर्षों से भूखे प्यासे मर रही प्रजा।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 2 वर्ष से बारिश नहीं होना। आपसे पहले जो राजा हुए ना, वेद महाराज, इतना अत्याचारी हुए, उन्होंने पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब बंद करा दिया, इसीलिए देवता नाराज हो गए हैं। समझ रहे ना कथा। राज्य में पूजा पाठ यज्ञ न होए तो राज्य में ना बारिश होना बंद हो जाता है, अकाल दुकाल पड़ता है। इसलिए गांव में, क्षेत्र में साल में एक बार कम से कम सार्वजनिक यज्ञ होना चाहिए। महीना में 2 महीना 3 महीना में यदि सामर्थ्य है तो घर में सत्यनारायण की कथा कराओ, स्वाहा स्वाहा होना चाहिए। किस लिए? पृथ्वी माता के प्रसन्नता के लिए और देवताओं की सुख के लिए। हम जब यज्ञ करते हैं तो माता पृथ्वी प्रसन्न होती है, हम जो चाहे हमें पृथ्वी माता प्रदान करती है, और उस उठे धुआं से देवता लोग अपना भाग प्राप्त करते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो प्रसन्न होकर के समय में बारिश कराते, समय में ठंडी, समय में गर्मी अनुकूल बना के रखते हैं। इसलिए पूजा पाठ होते रहना चाहिए। और 2 वर्ष से न तो यज्ञ न पूजा पाठ कुछ नहीं होने दिया वेद ने। इसीलिए हे प्रभु, देवता लोग रुष्ट हो गए हैं, बारिश कराना बंद कर दिया। अब आप ही हमारी रक्षा करें। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यदि आज आपने ध्यान नहीं दिया, हमारी ओर नजर नहीं किया, तो हे प्रभु हम मृत्यु के परस्पर हैं। हमारी मृत्यु हो जाए, हम मर जाए, मिट जाए, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जब प्रजा रोने लगे, प्रजा के आंख में आंसू देख करके भगवान पृथु जी को क्रोध आ गया। धनुष निकाल के बाण सजाया और पृथ्वी को लक्ष्य बना के खींच लिया। वसुधे त्वम वधिष्यामि परामुखी मच्छासन परामुखी। ए वसुंधरे, पृथ्वी का नाम वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी इनका नाम है ना। ए वसुंधरे, यहाँ मेरी प्रजा 2 वर्ष से भूखे है, इनको फसल नहीं हो रहे, बीज ले लेती हूँ, वापस क्यों नहीं करती हूँ? चलो अभी मेरी प्रजा के लिए फसल उत्पन्न करो, अन्न जल की व्यवस्था करो, वरना मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। अब जगत मालिक पृथु भगवान ने जब पृथ्वी को मारने के लिए तीर तलवार उठाया तो माता पृथ्वी कांप करके गौ माता के रूप में प्रकट हो गई। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय हो। पहले गौ माँ के भारी सम्मान, आज भी कोई कोई घर में बहुत सम्मान है गौ माता के, लेकिन कलयुग में ज्यादातर गौ माता का अपमान होते। घर में कोनो राखना नहीं चाहते, ध्यान से सुनिए ना, गाय गौ माता घर में कोनो राखना नहीं चाहते। अब जगह नहीं कथे, अब बूता करे नहीं सकन कथे। खेत में किसान जाए नहीं दे, फसल लगाए है, दरवाजा में कोनो टीके नहीं दे, अपन अपन मुहटम बांस बांध देते, बांस झन चढ़ी गए। बताओ कहाँ रही गौ माता? घर में कोई राखी नहीं, खेत में जाए नहीं दी, मुहटम खड़े हो नहीं दी, बरसत रहे पानी आगी करत है, गली में पड़े रहे, हमला का करना है, हमारे मुहटम झन आवी। बताओ। और दूध पिए बना ए चोखा है, जेमन गाय नहीं राखे ते कर 2 लीटर 3 लीटर रोज दूध बिसाते हैं, जेमन गाय नहीं राखे तीमन ज्यादा पीते। गौ सेवा के बिना गोरस नहीं मिलेगा, केमिकल मिलेगा, केमिकल डब्बा वाला। कहाँ जाएगी गौ माता जब कहीं जगह नहीं है? सड़क में जाकर बैठते तो गाड़ी वाला मन ठेस देते, मर जाते बेचारी। रोज के रोज सड़क में देखिए कहीं न कहीं आप लोग दिख जाएंगे, रोज के रोज इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और वही माता पृथ्वी जी गौ के भेष में सामने प्रकट हो गई, कांप रही बेचारी। अब पृथु महाराज जी का प्रणाम करके ये रोने लग गई, हे प्रभु मेरा कसूर क्या है? लोकाभिरामम रणरंग धीरम। आप लोकाभिरामम है, रण में गंभीर है, धीर है, आप रण कौशल है, आपसे कौन जीत सकता है? मैं अबला नारी भला आपसे कैसे जीत सकती हूँ? इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तेसाम स्तोत्रम निसम्यम भगवान हरि ईश्वरो। हे ईश्वर, हे हरि, मैं शरण में हूँ, जो चाहो करो, मारना है मार दो, रखना है रख लो, लेकिन इतना तो बता दीजिए मेरा कसूर क्या है?
आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने कौन सा अपराध किया है? क्या कसूर है मेरा? तो पृथु जी बोले, देवी यहाँ मेरी प्रजा 2 वर्षों से फसल करने का प्रयास करते हैं, बीज रोपण करते हैं। तुम बीज को अंदर लीगल लेती हो, वापस क्यों नहीं करती हो? तुम्हारा स्वभाव है एक बीज को अनेक बनाना, स्वभाव क्यों भूल गई हो? प्रभु इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना अत्याचार किया आपके वंश के एक राजा ने, वेन ने इतना अत्याचार किया, देवता लोग रुष्ट हो गए, और देवता रुष्ट हुए तो बारिश कराना बंद कर दिया, और बिना बारिश के बिना जल के फसल कैसे हो? केवल मिट्टी से फसल नहीं होगा, पानी चाहिए, पानी। मैं अकेली पृथ्वी क्या कर सकती हूँ? जब तक जल तत्व तो ना मिले तब तक फसल कैसे होगा, उपज कैसे होगा? इसमें मेरा कोई दोष नहीं प्रभु। मैं अभी तक बीज संभाल कर रखी हूँ अपने अंदर, अभी तक इन प्रजा वर्गों के द्वारा जो बोई गई बीज है, रोपण किया हुआ बीज है, मैं संभाल के रखी हूँ भक्तों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए। यदि आप चाहे तो मैं अभी वापस कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। बोले का पृथ्वी में यज्ञ होना चाहिए। एक स्वभाव मेरा ये है, मैं एक बीज को अनेक कर देती हूँ, लेकिन दूसरा भाव ये भी है गौ माता का, जब तक बछड़ा ना हो तब तक दूध नहीं दे पाती है कि नहीं? दूध निकालने से पहले बछड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? और बछड़ा ना हो तो गौ माता दूध नहीं देती है। इससे क्या सिद्ध होता है? माँ को वात्सल्य चाहिए। पृथ्वी के लिए वात्सल्य क्या है? तो यज्ञ है, पूजा पाठ है, अनुष्ठान है। जब हम ऐसा कोई यज्ञ करते हैं तो माता को वात्सल्य मिलता है, पुत्रवत वात्सल्य मिलता है, वो प्रसन्न होती है और फसल 2 गुना बढ़ा देती है, हरियाली से भर जाती है पृथ्वी। 2 वर्षों से नहीं हो पाया है प्रभु, न यज्ञ, न पूजा, न पाठ, कुछ नहीं। मैं वात्सल्य के बिना तड़प रही हूं। यज्ञ रूपी वात्सल्य चाहिए, यज्ञ रूपी बछड़ा चाहिए पृथ्वी में। भगवान पृथु जी की आंखें नम हो गई। माता पृथ्वी जी का जो हृदय में पीड़ा है, दर्द है, सुन करके महाराज पृथु जी की आंखें नम हो गई। टप 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 अश्रुधार बहने लगे। देवी क्षमा, कोई बात नहीं, मैं इस राज्य का राजा होने के नाते वचन देता हूं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, देवताओं के हित के लिए 100 बार अश्वमेध यज्ञ करूंगा। मैं 100 बार यज्ञ का मैं संकल्प लेता हूं। बोले पृथु महाराज की 100 बार यज्ञ करने का संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प लिए महाराज पृथु जी, माता पृथ्वी जी प्रसन्न हो गई और प्रजा के लिए तत्काल बीज को प्रकट कर दी, अन्न औषधि। इधर देवता लोग बरसा दिए इनके लिए पानी, केवल संकल्प मात्र से। अब तो भैया हरियाली भर गई, पूरा पृथ्वी में छा गई। गौ माता है ना, इसीलिए हम रोज रोज बोलते हैं गौ हत्या बंद हो। जोर से बोलो ना जी, गौ हत्या, गौ हत्या, और जोर से गौ हत्या और कुकरी हत्या। हत्या तो हत्या है भैया, चाहे किसी का भी हत्या करो आप, चींटी का हो कि हाथी का हो, पाप सब में बराबर है ना। चाहे आदमी ल मार के कुकरी ल मार, जीव तो जीव होता है। सबको भगवान ने बनाया, सब में बराबर प्रेम है, बराबर पीड़ा है, सब में 5 तत्व है। किसी का भी आप नुकसान करो तो उतना ही पाप लगेगा। केवल गौ हत्या नहीं, किसी का भी हत्या मत करो। नौ दिन के दुर्गा तो 10वां दिन मुर्गा। कई जी उसने कर थे लाट पट काबल यज्ञ हो कहत रहे, कई जी मन अगोरत रहे। तो भैया कथा सुन करके कुछ बदलो। हम रोज रोज बोल रहे हैं कुछ बदलो, कुछ बदलो। अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, व्यवहार अच्छा बनेगा। गलत का त्याग कर दो। फिर जितने भी विज्ञ जन हैं अपने अपने इष्ट को बछड़ा बना के लाते गए, गौ माता से अपने मन के अनुसार दोहन करके जाते गए। अंत में पृथु महाराज ने 99 बार यज्ञ कर लिया। 100वां यज्ञ प्रारंभ हो गया। इंद्र ने आकर के यज्ञ पशु को चोरी करके ले गया। ब्राह्मण वेश में आया, साधु वेश में, और घोड़ा चोरा के ले गया। पृथु महाराज ने इंद्र को मारना चाहा, ब्राह्मणों ने मंत्र के द्वारा मारने का उनको प्रोग्राम बनाया। इंद्र देवता अपने ऊपर संकट देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के शरण में आया। ब्रह्मा जी ने पृथु को समझाया, बेटे
इंद्र को क्षमा कर दो। गले लगा लो। इंद्र को गले लगा करके पृथु महाराज ने जैसे ही क्षमा किया तो अग्निकुंड में से भगवान नारायण जी प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। इससे क्या समझ में आई? कथा का सार क्या है? स्टोरी ऑफ मोरल। ब्रह्मा जी ने एक ही बार समझाया पृथु जी को, बेटे इंद्र तुम्हारा छोटा भाई है, गले लगाओ, इन्हें क्षमा कर दो। तो ब्रह्म जी के एक बार ही कहने से मात्र से इंद्र को क्षमा करते हुए गले लगा लिया पृथु ने। इसीलिए भगवान जी प्रकट हो गए। समझ में आ रही ना? जे घर में अपन ले बड़े के सम्मान होते ना, वहाँ लक्ष्मी नारायण प्रकट हो जाते। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अपने से बड़ों का सम्मान जहाँ होता है वहाँ सुंदर कांड होता है। जिन घरों में अपने से बड़ों का सम्मान हो वहाँ सुंदर कांड होता है। ब्रह्मा जी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, मुखिया है। एक एक बार कहीं बेटा माफ कर देता, हाँ बाबा। जहाँ अपन ले बड़े के बात रह जाते ना, वही मेरे सुंदर कांड शुरू होते जीवन में। और जे मेरे अपन ले बड़े के बात नहीं रहे, जे घर में अपन ले बड़े के सम्मान नहीं हो, वो घर में WW कांड होता। WWE मारपीट से भरपूर। कहाँ? जहाँ मर्यादाहीन व्यवहार हो। घर में सुंदरकांड चाहते हो, परिवार में सुंदरकांड होना चाहिए, तो अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़े का सम्मान करो। बोलना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण आके बैठ जाएंगे घर में, फिर सुख सुविधा समृद्धि सब बरसने लग जाए, आनंद हो जाएगा। मेरा आपकी कृपा से, जिनकी कृपा से हमारा संसार, हमारी जीवन सब चल रहा, वो परमात्मा जी का भजन करो और अपने से बड़ों का सम्मान करो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी राधे करता नहीं कुछ भी, अजी आराम हो रहा, करता नहीं हो कुछ भी, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल।
बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, इस चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम मोहन, तेरे साथ से गुलाम आज गुलफाम हो रहा, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से राधे 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 हो जाएगा जब घर में अपने से बड़ों का सम्मान होगा। सम्मान करना सीखो। श्री रामचरित मानस में एक कांड है, 7 कांड में एक कांड जिसका नाम है सुंदर कांड। सबको पता है, 5म सोपान है। सुंदर कांड, कांड माने घटना, 7 कांड है राम कथा में। अब बताओ कोई भी कांड खराब है क्या? कोई भी कथा खराब है क्या? सब कथा बढ़िया है, सब कांड अच्छा है। तो एक ही कांड को महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर कांड क्यों कहा? सुंदर कांड 1, सुंदर कांड 2 लिखना चाहिए ना। तो एक ही कांड को सुंदर क्यों कहा? इसीलिए कहा जहां से अपने से बड़ों का सम्मान होता है ना, जहां अपने से बड़ों को, वहीं से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। सुंदर कांड की शुरुआत कहां से है? जो राम कथा के रसिक हैं, जो रामचरित मानस का अध्ययन करते उनको पता होगा कहां से स्टार्ट है। जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, है ना। शांतम शाश्वतम नघम निर्वाण, शांति प्रदम है सुंदरकांड। सीता मैया जी का अन्वेषण करने निकले हुए हैं जितने बानरी सेना है, सुग्रीव महाराज के आदेश से। देखिए सुंदरकांड कैसे प्रारंभ होती है। तो मुख्य जो बानरगण हैं, जैसे हनुमान जी हैं, जामुन जी हैं, अंगद महाराज जी हैं, नल नील है, गौ गवाक्ष है, मयंद है। जय। महाराज संपाति जी ने समस्त बानरी सेना को अस्वस्थ करते हुए बोले, कहा
भैया चिंता मत करो, मैं देखा हूं तुम ना ही, गिद्ध की दृष्टि अपार। संपाति कहता मैं देख रहा हूं समुद्र पार श्रीलंका में मातेश्वरी जानकी जी बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे, मैं देख रहा हूं जिसे तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि गिद्ध की जो दृष्टि है ना अमोघ है, अपार है। संपाति महाराज खबर देते हैं सीता माता अशोक वाटिका में बैठे हैं, चे लंकापुरी जाई थी माता सीता खबर लेके आई। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से प्रार्थना किए हैं, निवेदन किए हैं, हनुमान आप में बहुत ज्ञान है, बहुत बल है, बहुत बुद्धि है, आप ही माता सीता जी का ना संदेश श्रीलंका में जा करके वापस ला सकते हैं, सीता अन्वेषण का कार्य आप ही पूरा कर सकते हैं। तो साफ साफ बताइएगा, पदुम 18 जूथब बंदर, भगवान राम की सेना में 18 पदुम सेना नायक रहे, सेना नायक, जूथ झुंड, 18 पदुम झुंड रहे बानरों का, 18 पदुम, और एक एक झुंड में असंख्य बानर, एक एक सेना नायक के पीछे में करोड़ों करोड़ों बानर सिपाही, बहुत विशाल सेना त्रेता में बानर भालुओं का। तो सभी में श्रेष्ठ कोई है, बुजुर्ग कोई है, ज्यादा अनुभवी कोई है, तो जामवंत जी है। बोले जामवंत महाराज की, जो साक्षात ब्रह्मा जी के आंख से प्रकट हुए हैं। जामवंत जी सबसे ज्यादा एजेड हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं। सब सियान कौन है तो जामवंत, सियान जामवंत हनुमान जी लेके कही बेटा तई है जाबे, तई है माता को पता लेके आवे, तुरंत हाँ तुरंत चुप हम लोग विश्वास तय सक जावे। हनुमान जाइए जाइए, हनुमान जाइए सीता अन्वेषण कीजिए। तो हनुमान जी एक जगह में हाँ महाराज जात हो, बहाना करीस का हनुमान जी जाम तो जाए कही ते नहीं कही कि मोर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अभी रहान थोकन में जहाँ, अभी मोर तबियत ठीक नहीं है, कोई बहाना नहीं करीस। सियान कदिस माने हनुमान जी तैयार हो गए, ओकरे वो कान के नाम सुंदर कान, जे मेरे अपन के बड़े के बात रहते ना वही मेरे लिए सुंदर कांड शुरू होते। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आहा पवन तनय बल पवन समाना, जामवंत जी ने का चुप साधी रहे वो हनुमाना। हनुमान आप पवन पुत्र हैं, पवन जैसे वेगवान हैं, पवन जैसे बलवान हैं, आप ये काम कर सकते हैं। राम काज करी तब अवतारा, भगवान श्री राम जी का कार्य साधने के लिए आपका अवतार हुआ है, आपका जन्म हुआ है। इतना सुने तो हनुमान जी कनक भूधरा कार शरीरा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल करके श्रीलंका के लिए प्रस्थान कर गए, है कि नहीं। जामवंत महाराज के एक आदेश से हनुमान जी उड़ गए, चले गए। सेना के बात ला मानिस ना, वही मेले तो सुंदरकांड शुरू होते, वही मेले। तो इस कथा से हमें यही सीखना है, घर में शांति बनाए रखने के लिए, घर में समृद्धि बनाए रखने के लिए, घर में सुख बनाए रखने के लिए सम्मान अति अनिवार्य है। जिन घरों में सम्मान है वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है, उन घरों में फिर कोई कमी नहीं आता, वो घर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, आदि व्याधि सबसे बचे रहते हैं परिवार वाले। भगवान जी इसीलिए प्रकट हुए आज। पृथु ने इंद्र को गले लगाया तो भगवान नारायण जी प्रसन्न हो गए। चल सियाना के बात ल माने, बेटे पृथु हम तुम्हारी यज्ञ से तो प्रभावित है ही, और ज्यादा प्रभावित हुए अभी ब्रह्मा जी का आदेश पालन तुमने किया। बोलो बेटे क्या चाहते हैं। अश्वमेध यज्ञ किया है तुमने 99 बार, 99, जो चाहो मिलेगा। बोलो क्या चाहते हैं। तो पृथु महाराज ने भगवान नारायण जी से 10,000 कान के लिए निवेदन किया। बोले प्रभु देना चाहते तो हमें एक ही चीज दीजिए। बोले का कर्णायुत में समेवरा, हमें 10,000 कान चाहिए, कान। आप हमें कान दे दो। 2 ठी कान कम है का? तो 10,000 कान मांगी तो जतका में बैठे सब हांसदारी। ये 10,000 कान ले लेके काय करी। विचित्र डिमांड है, विचित्र।
एक आदमी तो भगवान के लीला में, भगवान के सृष्टि में भी तर्क करत रहे। का कहत रहे? भगवान कुछ कुछ काम ला ठीक नहीं करे है तो कैसे? ये नाक ला एक्स्ट्रा काब निकाल दे है, ये कान लटके कन काब खरीदता करे, छेद भर कर देती से कान लटके कन मांस ला खरीदता करे। तो भगवान के सृष्टि में घलो भेद करते कई आदमी, ये ला तेला ठीक नहीं करी, इस नाक ला एक्स्ट्रा निकाल दे है, कान ला एक्स्ट्रा। एक जी का कहते सुनना, भगवान सोच समझ के बना है, ये दोनों नहीं रहतीस ना तो 40 के बाद चश्मा ला कती लटकाते। ये चश्मा की स्टैंड बनाए भगवान, सोच समझ के बना है। सोच के देखा ना एक बार, दोनों नहीं रहती तो चश्मा ला कैसे पहनतीस, ऐसे लपेटे वाला आतीस। भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, सृष्टि में कभी भेद नहीं करना चाहिए। को करी तर्क बढ़ावई शाखा। 10,000 कान की याचना हुआ है भक्त की ओर से, भगवान ने तथास्तु कह दिया। पृथु महाराज जी को 10,000 कान मिल गया। फिर 10,000 कान से भगवान जी की कथा सुनने लग गया। रोज रोज कोई न कोई वक्ता बुलाता है और मस्त भगवान जी की कथा सुनने लगता है। कथा सुनते सुनते बहुत समय हो गया, पृथ्वी में कोई कमी नहीं है। जब इनका मन कथा से भरता ही नहीं है, 10,000 कान है, इनकी जो इच्छा प्रबल है, कथा सुनने की प्रबल इच्छा है, और शांति नहीं हो रहे। तो लास्ट में सनकादि मुनियों ने आकर के पृथु जी को उत्तम ज्ञान दिया, कथा सार को समझाया, तब कहीं जाकर पृथु स्थिर हो पाया और इस लोक से परलोक यात्रा किया। कान दिया है तो भगवान की कथा सुनने के लिए पृथु जी ने सही जगह में लगाया। जब तक पृथु जी रहे तब तक कथा ही सुनते रहे, हरि कथा। बड़े बड़े वक्ता आते और अंत में तो भैया ब्रह्मनंदन आ गए सनकादि मुनि कथा सुनाने के लिए। इन्होंने कथा का सार सुनाया और कथा की सार एक ही है, आना अकेला जाना अकेला। जो भी कथा सुनो आप, चाहे वो 4 वेद में से हो, 6 शास्त्र में से हो, चाहे 18 पुराण में से हो, निगम नीति से हो, उपनिषद से हो, गुरुवाणी से हो, संत वाणी से हो, कोई भी कथा सुनो आप, सभी का सार एक ही है, असंग हो जाओ। ये संसार केवल सफर है, यहाँ ज्यादा किसी से दोस्ती करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए भैया जितना काम चले उतना दोस्ती रखो और भगवान का भजन करते करते फिर निकलो। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में सफर करने के लिए, बस में, ट्रेन में सफर करने के लिए, तो वहाँ कई लोग मिलते हैं हमें सीट में, मिलते कि नहीं मिले? कहाँ कहाँ का आदमी बैठे तो मन कर गोठियाथन बतराथन सब करथन। कबू कबू तो फोन नंबर आदान प्रदान हो जाते, अतकत दोस्ती हो जाते। 2-3 घंटा सफर में कि एक दूसरे के नंबर भी आदान प्रदान हो जाते, उसके दोस्ती हो जाती। लेकिन साफ साफ बताइया, ट्रेन है जब हमारे स्टेशन में आते तो उतरे के बेर रोथन का जेकर कर बातचीत करें, जिला नंबर उम्बर दे ना, हम अतकत दोस्ती कर दारे 4 घंटा में उतरे के बेर टाटा बाय बाय करतन, भैया ले फिर कबू मिलबो, है कि नहीं? हम रोन नहीं होत का बेर हासत उतरतन, का हमला पता है ये सफर है और सफर में कतको आदमी मिल ही और अपन स्टेशन में उतरेज में लागी। इसी तरह से जीवन सफर है, जिस जिसका जैसे जैसे समय आएगा, स्टेशन आएगा, जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया प्रेम व्यवहार करते रहो, सबसे बढ़िया प्रेम व्यवहार करते रहो और टाटा बाय बाय की जगह में राम राम राधे राधे करो। यहाँ से जाते समय मुख में ना हंसी होनी चाहिए, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। जैसे सफर से आकर के हम स्टेशन में उतरते हंसते मुस्कुराते रहते ना, हंसते मुस्कुराते, इसी तरह से सफर से जाओ तो मुस्कुराते जाओ। ऐसा कर्म करो अंत में रोना ना आवे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हंसते जाओ, सबसे बढ़िया प्रेम बना के रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। लच्छीराम जी, मैं तो एक ही बात सीखा है कथा से ना, मेरे को बस यही बात समझ में आई है अब तक, आप किसी का अहित नहीं करोगे तो आपका भी नहीं होगा, हम किसी का अहित नहीं करेंगे तो हमारा भी नहीं होगा। तो कथा के एक ही सारे क्या, 7 दिन कथा सुनो और 8वें दिन संकल्प कर लो, आज के बाद मैं कोई दुख नहीं दूं। हो गए यज्ञ, बोल यज्ञ भगवान की। यही तो यज्ञ है, अपने आप को समझ लेना, अपने आप को समझा लेना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। आज के बाद मैं कहूँ दुख नहीं दो, न मन से, न वचन से, न तन से।
यही यज्ञ है। किसी को दुख ना दो, किसी को छेड़ो नहीं, किसी का लूटो पीटो नहीं, किसी के लिए कुछ गलत मत सोचो, सपने में भी नहीं। हाँ, हमसे, हमारे कर्म से, हमारी वाणी वचन से सामने वाला को आहत नहीं लगना चाहिए। बस इतना संभाल लो अपने को ना, तो जीवन का यज्ञ सफल हो गया समझो। यही तो यज्ञ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बढ़ के कोई धर्म नहीं, और पर का अहित करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए कथा का यही सार है। जो भी कथा सुनो आप, जिस पुराण की सुनो, जिस वेद की सुनो, या गुरु की बाणी से सुनो कि संत की बाणी से सुनो, सबका सार एक ही है, परहित करो। यही हमारा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मानव जीवन का एक ही धर्म है, परोपकार करते रहो, परहित करते रहो, किसी का अपकार मत करो। इसी धर्म से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम अपनी धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यही तो यज्ञ है। इन सभी कथाओं को गा गा करके, इन सभी कथाओं में प्रकाश डालते हुए बाबा सुखदेव जी ने देवाधीनम सर्वस्व देवता, सभी देवताओं के नियम कानून प्रभाव सबको बखान करके, भगवान विष्णु जी की कृपा को बखान करके, यज्ञ की व्यवस्था को बखान करके आज राजा परीक्षित जी को सुनाया। मानव जीवन में आए हो तो कथा सुनो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा काम करो। जो भी काम अपने पास है, जिस भी जॉब में आप हैं, या जो भी कार्य आपके जीवन का है, उसको आप करो। कार्य करने से मना नहीं है। कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जो काम अपने को है, मिला है, उस काम को आप करते रहो, वो कार्य आप करते रहो। और समय मिले तो भजन कीर्तन करो, समय मिले तो कथा सुनो। इस तरह से बड़े सुंदर ढंग से महाराज ध्रुव जी के वंश की परंपरा को गा के सुनाया। अब आगे पृथु महाराज के वंश की कथा है। यहाँ तक की कथा हम ध्रुव महाराज के वंश की कथा सुने हैं। मनु महाराज जी का प्रथम पुत्र उत्तानपाद राजा जी के वंश की कथा। अब सेकंड पुत्र प्रियव्रत महाराज की कथा में प्रवेश करेंगे। यहाँ भी भगवान का प्रागट्य हुए। प्रियव्रत महाराज जी के भी वंश में भगवान ने अवतार लिया है। तो आइए अब प्रियव्रत महाराज जी के वंश की कथा सुने। पावन पवित्र वंश। पंचम स्कंद में प्रवेश होने जा रहे हैं। मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, महाराज प्रियव्रत जी बड़े ही प्रतापी राजा हुए। मनुपुत्र प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा। इतने तेजस्वी, इतने प्रतापी हुए। एक बार बैठे बैठे इन्होंने ये सोच लिया, प्रियव्रत ने, ये दिन के बाद रात्रि क्यों आ जाती है? दिन के बाद रात्रि क्यों हो जाती है? तो बताओ, दिन के बाद रात्रि होने में क्या सोचना भैया? तो दिन रात की कड़ी है ही। दिन है तो रात आएगी, रात्रि आएगी, रात्रि है तो दिन होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो प्रियव्रत जी यही सोच रहे, दिन के बाद रात्रि क्यों आती है? तो किसी ने पूछा, महाराज रात्रि से आपको क्या परहेज है? बोले भैया, अंधेरा होने के बाद ना खाना पीना खा के सब सो जाते हैं, फिर कोई भजन पूजा पाठ कीर्तन कुछ नहीं होता है। 12 घंटा रात्रि में पूरा नष्ट हो जाता है सो करके। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा इस तरह से रोज रोज अंधेरी रात में सो करके 12 घंटा का जीवन का नष्ट करे।
मैं चाहता हूं मेरे राज्य में उजाला ही रहे, दिन ही दिन रहे, दिन ही दिन रहे। मेरी प्रजा सुबह शाम कीर्तन भजन करते रहे, कोई अपना समय बर्बाद ना करे। डोंट वेस्ट आवर टाइम। हम आपको सबको सचेत रहना चाहिए, समय बहुत अमूल्य है। टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ। समय ही सब कुछ है। समय के रहते समझ गया तो समय तुम्हारा कल्याण कर देगा, और समय कोई समय नहीं दे पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। समय सब कुछ है। तो राजा प्रियव्रत यही सोच रहे कि मेरी प्रजा समय का सदुपयोग करे, मेरी प्रजा में किसी प्रकार की नष्ट करने का समय ना रहे, बेकार समय ना रहे, किसी न किसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते रहे, भजन करते रहे, एक मिनट भी खाली ना रहे। तो इसके लिए रात्रि को भी दिन में बदलना पड़ेगा। बाबा प्रियव्रत महाराज जी ने मंत्र के प्रभाव से एक रथ बनाया। रथ बहुत सुंदर विमान। रथेन ज्योतिर्मय रजनीमपि दिनम करिष्यामि। प्रियव्रत महाराज जी ने एक रथ बनाया मंत्र से, बहुत सुंदर रथ, तेज प्रकाशवान। वो रथ में अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं। वही रथ के ऊपर प्रियव्रत महाराज जी विराजमान हुए अस्त्र शस्त्र लेकर के, और रात को भी दिन में बदलने के लिए ये पृथ्वी में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिए। कैसे? सूर्य भगवान जी का रास्ता रोक करके, सूर्य भगवान जी का मार्ग अवरुद्ध करके पृथ्वी में घूमते रहे। सूर्य भगवान को डूबने नहीं दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इतने प्रतापी राजा हुए प्रियव्रत हमारे देश में। बोले भारत माता की। ये भारत देश के ही राजा है ना, ये भारत देश का ही राजा है। महाराज दशरथ जी भारत देश के ही राजा है। नंदराय जी भारत देश के ही है ना, जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां भगवान राम ने जन्म लिया। धन्य भारत भूमि। 7 दिनों तक भ्रमण करते रहे पृथ्वी महाराज। पृथ्वी में 7 बार परिक्रमा किए, संपूर्ण पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा करते हुए सूर्य भगवान जी की दिशा को रोक के रख दिए। रात्रि ही नहीं हुई, 7 दिनों तक दिन ही दिन रहे पूरा। आज महाराज प्रियव्रत ने 7 दिन तक सूर्य भगवान जी को डूबने ना दे करके 7 दिन का एक सुंदर दिन बना दिया। 7 दिन का। त्रेता में ना 1 महीने का दिन बन गया था। 1 माह तक सूर्य भगवान जी नहीं डूबे थे। कथा याद है ना? जब भगवान राम के छठी हुई ना, तो सूर्य भगवान को देखिस ना, वहां कुछ साल तो कर खड़े हो गए। अब 1 महीना निकाल के सूरतेज नहीं आई, सोला रेंगबेज नहीं करीस। 1 माह तक सूर्य भगवान एक जगह टिके रहे। आज भैया प्रियव्रत महाराज जी के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी में रात्रि नहीं आई 7 दिनों तक। तो दिन में जिनका जीवन है, जैसे हम लोग हैं, दिन में हम जी लेते हैं। दिन के समय जिनका जीवन यापन होता है, उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है, वो सब प्रसन्न है। लेकिन रात्रि में जिनका जीवन है, उल्लू, निशाचर, योगी, ध्यानी, ये बेचारे तो दुखी हो गए। अब उल्लू अपने मान में घुसा बैठा है, कब अंधेरा होए तो कब हम मान से बाहर आए, कब चारा चरे। अब 7 दिनों तक बेचारे अपने मान में परिवार के साथ बैठे भूखे प्यासे तड़प रहे, दिन के उजाला में बाहर नहीं आते हैं। अब ये सब रोने लगे, निशाचर भी रोने लगे, भूखे प्यासे तड़पने लगे। तो रात्रि में जीने वालों का स्थिति देख करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। कहीं प्रियव्रत महाराज जी ने सूर्य भगवान का रास्ता रोक के रखा है, सूर्य भगवान का रास्ता नहीं खोले, नहीं छोड़े तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सभी प्राणी, निशाचर प्राणी सब नष्ट हो जाएंगे, रात्रि में जीने वाले लोग। ना ना, मैं अपनी सृष्टि की रक्षा में कुछ तो मुझे करना होगा, लापरवाही नहीं बरतूंगा।
और डायरेक्ट ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत के सामने प्रकट होते हैं। बोले ब्रह्मादेव भगवान की। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमान औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक सत्र दुर्लभ। भगवान सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को सामने देख करके प्रियव्रत ने रथ के ऊपर बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। प्रणाम, परम पिता को प्रणाम। तस्याम जागृति संयमी। ब्रह्मदेव बोले, ब्रह्मदेव ने कहा बेटा प्रियव्रत, ये जो तू काम करने जा रहा है ना, सूर्य भगवान का रास्ता रोक के रात्रि को भी दिन में बदलने का जो तुम्हारा अभ्यास है, ये गलत है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। विधि के विधान में जो लिखा है जैसा है वैसा ही होगा। विधान को मिटाने का या विधान बदलने का पावर किसी में नहीं है क्या? विधि के विधान कोई नहीं उलट सकता, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं बदल सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि किसी में पावर नहीं है। ब्रह्मा जी के विधान का उलट फेर कर दे, विधान को उलट दे या विधान को नष्ट कर दे, बेटे ये तुम्हारी जो इच्छा है ना, ये गलत है, हट जाओ। सूर्य भगवान जी का रास्ता हाँ इस तरह से रोक के मत खड़े रहो, निकलो यहाँ से। सृष्टि नष्ट हो जाए, मेरी सृष्टि को नष्ट होते मैं नहीं देख सकता, निकल यहाँ से। क्या समझता है तू क्या समझता है? तू सूर्य भगवान का मार्ग रोक रख सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ दिन के लिए तुमने रोक लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम विधान को उलट दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। विधि में जो है दिन रात आना जाना खाना पीना उठना बैठना धूप छांव दुख सुख पति पत्नी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये जीवन के दो पहलू हैं, एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक गाड़ी के दो पहिया है। दुख है तो सुख है, रात है तो दिन है ना? दिन रात आना जाना खाना पीना उठना बैठना धूप छांव ठंडी गर्मी पति पत्नी, ये जीवन रूपी रथ के दो पहिया है। एको ही चक्का पंचर हुई तो गाड़ी चली का? गाड़ी चलाए वो दोनों सलामत रखे लागी। बोल भक्त असल भगवान की। बेटे धूप दिन की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा रात्रि की उपयोगिता है, बस यूज करना ना चाहिए। न अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मन औषधम। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, देखो बेटे ये प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है इस सृष्टि में सब उपयोगी है, सबका कहीं न कहीं उपयोग है, प्रयोग है। जैसे दिन की आवश्यकता है उसी तरह रात की भी उपयोगिता है। धूल मिट्टी, यहां कोई ऐसा वस्तु बता दे सृष्टि में जो उपयोग का ना हो, है क्या? खोज के देखो ना, संसार में कुछ वसना वस्तु है का जेकर उपयोग नहीं है। प्रकृति प्रदत्त कोई भी ऐसा वस्तु पदार्थ आपको नहीं मिलेगा जिसका कहीं उपयोग ना हो। हर एक वस्तु हर एक पदार्थ उपयोगी है, कोई अनुपयोगी नहीं है। बस उपयोग करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। वस्तु खराब नहीं है, पदार्थ खराब नहीं है, वस्तु में विकार नहीं है, यूज हमें करना नहीं आता है, इसीलिए हमें दोष नजर आते हैं। नाच न जाने नाच न जाने आंगना टेढ़गा है ते कर, नहीं तो देखते मोला माइकल जैक्सन हो। नाचना तो आया नहीं और आंगन में दोष लगा दिया। देख लो आंगन टेढ़ा है तो आंगन का दोष है क्या? आंगन का दोष है क्या? बस इसी तरह संसार के लोग हैं, यूज करना हमें आता नहीं है, वस्तु पदार्थ इस्तेमाल करना आता नहीं है, और हम दोष उन सब पे निकालते हैं। एक घर में नई नवेली बहू आई है, देखिएगा दोषारोपण कैसे करते हैं हम। गलती अपन रहते और दोष आने में निकालते हैं। अब नावा नाव बहू बेचारी कल शादी हो गई से आज मेहमान मन सब घर के घरौदा मेहमान मन रुक थे, जैसे फूफा है बुआ है दीदी जीजा जी हैं, हम रुक के बाकी मेहमान मन चल दी। कल शादी हो गई से बहू रानी, अब आज मेहमान मन काकत है,
हमन बहू के हाथ के खा लेबो तो जाबो। आज भी वो परंपरा चलत है ना, नावा बहू आते तो बहू के हाथ के खाबो कथे। कौन जनी दादा बहू के हाथ में का जादू होते रोज बन जा, का जादू है बहू के हाथ में, ओकर हाथ के खा के जाबो कथे। और नहीं खाई तब तक जाए नहीं। और जेबन खाते ना शुरू दिन बहू के हाथ के 3-6 महीना बाद का कथे तोर हाथ के छुअन नहीं। ये परंपरा है, बहू के हाथ से खाना खा के जाएंगे। तो सासू माता आते और नावा बहू रहते बेचारी, नावा जगह नावा आदमी, नावा टेस्ट, कौन कतका मिर्ची कतका नमक का पता। पहली बार आज ससुराल में बेचारी खाना बना रही, व्यंजन तैयार कर रही है। सासू माता कादे से बेटी पौना मन न तोरे हाथ के खाबो तहाँ जाबो कहते, जा खवा दे और निपटाए मन ला। किचन में बेचारी बड़ा मेहनत करके बनाईस, हृदय में तो भय है, डर है। पहली बार खाना बनाते बेचारी नावा जगह में, तो डर के खाना बनाईस, लेकिन बढ़िया बनाईस। व्यंजन तैयार होते ही बहू रानी ने आवाज़ लगाया, समस्त परिवार वाले आकर के बैठे भोजन के लिए, सबको परोसा गया। अब पाना प्रारंभ किए। जैसे खाने को हुए मुख में रखते ही स्वाद पता चल गया। क्या व्यंजन में नमक ही नहीं डला है। बेचारी डर के मारे नून डाले भुला गई, और नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। चाहे कतको मेहनत करके सब्जी बना रहा, पालक पनीर बना रहा के छोले बना रहा, कतको बड़े बड़े मसाला डाल के बना रहा, कई घंटे ले बना रहा, नमक भरल झन डालता खत्म है कि नहीं। कतको ऊंचा मसाला डाल सब्जी में, बिना नमक के बेकारे। मसाला में स्वाद नहीं है, स्वाद नमक से आएगा, और नमक नहीं तो बेस्वाद हो गया। अब लोग सब बोलने लग गए पहले दिन से, कैसे खाना बनाई है, बनाना नहीं आता क्या, सीख के आना चाहिए, ऐसा वैसा है। बेचारी रोवत शुद्ध भुलाइस, 12 बजे खाना नहीं खाइस। पहली दिन सुने पर पड़ गए। और शाम के होइस तो सासू माता फेरा थे, कहते बहू जाना अभी रात्रि भोजन बना दे, लेकिन देख के ना न बिगाड़ना रहे, बने बनावे देख के। सासू माता क्या कहते बहू रानी ला देख के बनावे, देख के। तो बहू रानी के मन में लड्डू फूटा, देखात रहा 6 महीना बाद तहूँ देखबे मैं खा चीज होतेला। किचन वाइज बिचारी फिर रात्रि भोजन बनाईस, तो डबल डोज डर के दारी के। सुबह के बिगड़े तेकरो डर, और फिर खाना बनाते ओकरो डर, और डबल डर में खाना बनाईस। और खाना बनाए के बाद डबल 2 घंटा नमक डाल दारीस। और बिना के लिए सोचिस अरे सुबह नमक नहीं डाले पा रहे, और अभी डाले तेला भुला गए और फिर डाल दीस। इस बार सब्जी कड़वी हो गई ज्यादा नमक होने से। जैसे परोसे खाने लगे तो इस बार कड़वी सब्जी फिर से सुनाने लगे। तो बार बार जब घर परिवार वाले सुनाए तो बहू रानी को हो गया टेंशन, टेंशन में आ गई। मोच ल कथे मन, जबकि मोर कोई गलती नहीं है। और वो नमक के पैकेट ले लेके इस किचन ले अमृत नमक, और ला के सब का घूम बढ़ा दी सही। और सुना मोड़ा तुमन कहा था ते ठीक न है, कैसे मोर कोई गलती नहीं है। कौन जानिए कौन दुकान के नमक है, तो मैं का जानूँ ये नमक ठीक नहीं है। एमा मोर कोई गलती नहीं है, कबू कम होते कबू ज्यादा, ये नमक की गलती। बहू रानी कथे ये लोग कौन दुकान ले नाने, कौन कंपनी के मोल लागते का डेट खत्म हो गए, नमक ठीक नहीं है, मोर कोई गलती नहीं है। तो आप बताइए बहू की गलती नहीं है का, नमक खराब है का, बहू के दिमाग खराब है। यूज करना हमें नहीं आया, डालना हमें नहीं आया, इस्तेमाल करना हमें नहीं आया, प्रयोग करना हमें नहीं आया, और 2 समवस्तु में लगा दिए। बस इसी तरह ना प्रियव्रत जी को महाराज ब्रह्मा जी ने दृष्टांत के साथ समझाया, तब प्रियव्रत महाराज जी को बात समझ में आई। बोले पिताजी प्रणाम, क्षमा कर दीजिए, मैं ना अबोध हूँ, अनजान हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। हे सूर्यदेव भगवान क्षमा कर दीजिएगा, मैं ना क्लियर नहीं हो पाया था इन सब बातों से। अब संशय मिट गया, अब मैं समझ गया हूँ सृष्टि में प्रधान नियम है, सृष्टि में प्रधान नियम है, विधान है। क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करते प्रियव्रत जी फिर से अपने राज्य में आए, ब्रह्मा जी अपने धाम को गए, महाराज सूर्य जी फिर से चलने लग गए। इस बीच प्रियव्रत महाराज जी के चक्के से जो रथ के पहिए से लिख बने वो 7 सागर में परिणित हो गया। बोले प्रियव्रत महाराज की, जोर से बोलिए हनुमान महाराज की जय।
सब्जी में नमक कम हो तो भी खाते नहीं बनता, ज्यादा हो जाए तो भी खाते नहीं बनता। तो कितना होना चाहिए? जितने हम खा सके, है ना, माप में होना चाहिए जिसे हम खा सके। इसी तरह जीवन का है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में अधिक मत करना, कोई भी क्षेत्र हो। समभाव में रहोगे तो सुखी रहोगे। मानव जीवन में अधिक होना और कम होना दोनों में परेशानी है। जो भी है अपने अंदर ना उसको इतना बना के रखो कि अधिक ना हो पाए, कम ना हो पाए, बैलेंस बना के रखो। क्रोध में भी, काम में भी, लोभ में भी, हर के जीवन में है ये। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सबके जीवन में है, लेकिन जिसमें बैलेंस है वो साधु है। बोल साधु महात्माओं की। जिसमें बैलेंस है वो संत है, वो महात्मा है, जो क्रोध को साध के रखे हैं, लोभ को साध के रखे हैं, हाँ, काम को साध के रखे हैं। सब में है, मिटता कभी नहीं, ना मिटाने का दम किसी में है। काम को कौन मिटा सकता है? क्रोध को कोई मिटा सकता है क्या? ये ब्रह्मा की सृष्टि में है। काम, क्रोध, मद, मोह सब सृष्टि में है, और सृष्टि में जो है उसे मिटाने का पावर किसी में नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कर सकते हैं क्या? क्रोध में, लोभ में हम मेंटेनेंस बना सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। अधिक है उसको कम करो भजन कीर्तन करके, और कम होने मत दो, कम होने मत दो, अपने में बराबर रखो। सृष्टि चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए क्रोध भी चाहिए। बिजनेस को सही ढंग देने के लिए, दिशा देने के लिए थोड़ा गुस्सा भी चाहिए। वर्करों के साथ जरा से, हाँ, गुस्से से पेश नहीं आओगे, जरा से रुतबा नहीं दिखाओगे, तब तक वर्कर ना ढंग से काम नहीं करते हैं। परिवार को सही दिशा देना है, मर्यादित रखना है, थोड़ा क्रोध भी चाहिए। परिवार के लिए थोड़ा लोभ भी चाहिए, परिवार के लिए थोड़ा संपत्ति भी चाहिए, है कि नहीं चाहिए? हाँ, तो मेंटेनेंस, बैलेंस अनिवार्य है। बैलेंस कब होगा जीवन में? ये सब साधु महात्मा बैलेंस कैसे करते हैं? तो ध्यान से, भजन से, सुमिरन से, तभी तो कोई साधु बनता है, तभी साधु बनता है। साधु में क्या क्या है? तितिक्षवा, करुणिका, सुहृदया, अजात शत्रु, ये साधु का श्रृंगार है। सुहृदया, ये सुंदर हृदय के होते हैं। इनके हृदय में कपट, छल, छिद्र नहीं होता है। ये सबके लिए बराबर प्रेम रखते हैं, सब में भगवान देखते हैं, सबको भगवान जैसा सम्मान करते हैं। तितिक्षवा माने साधु में सहन शक्ति भरपूर है। साधु का कोई अपमान करे तो भी मुस्कुराए, कोई सम्मान करे तो भी मुस्कुराए। साधु को ना मान, सम्मान, अपमान से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों भाव में सम स्थिति में रहते हैं। छठ दामशील विरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन जो होते हैं अपने धर्म में अडिग होते हैं, निरत निरंतर वो अपने धर्म में चलते रहते हैं, अपने धर्म में आरूढ़ होते हैं। कोई आलोचना करे तो भी और कोई सम्मान करे तो भी वो विचलित नहीं होते अपनी जगह से, अपने रास्ते से। ये संत होते, इसमें तितिक्षवा है, सहन शक्ति है साधु में। एक तुकाराम संत हुए, देखिए कितनी सहन शक्ति संत में है। तुकाराम महाराज जी बहुत गरीब फैमिली से हैं, और जितने साधु संत हैं सब ऐसे ही हैं, इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो तुकाराम महाराज जी ना सुबह से शाम तक इनके दरबार में कोई ना कोई साधु महात्मा बैठे रहते, हरी चर्चा चलते रहता। इनकी पत्नी, धर्म पत्नी तुकाराम महाराज की, दिन भर चिड़चिड़ करती। क्यों करती? घर में कुछ खाने को नहीं है, अरे सुबह से शाम तक कीर्तन भजन में लगे रहते हैं, कमाते वमाते कुछ नहीं है, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे? एक दिन बने जंगईस, जब तक साधु उनके बीच में बैठे रहे तुकाराम, वही में जाके जंगईस तो कुछ बूता करे भी नहीं है। देखा तो घर में कुछ नहीं है, खाए पिए बा, रात दिन कीर्तन भजन रामायण गात रहा था, घर ला देखना नहीं है। जोर जोर से जंगईस पत्नी तुकाराम के संग में जतका बैठे थे, मन उठ के भगईच करी, दादा बरसा थे तो ओकर संगी मन सब भागी। तुकाराम ला बलई से तियावा, बहुत हो गए तू कीर्तन भजन, घर में खाए वो कुछ नहीं दाना, और तू कीर्तन भजन बुला। देवी जे बनाए हम लती व्यवस्था करी, ते चिंता छोड़, ते भजन कर। पत्नी लगल उसने कहा है, तय भजन कीर्तन करे कर, भगवान के ऊपर छोड़ दे। हाँ, दाना पानी व्यवस्था उनकी जवाबदारी है। कुछ करे वो लागी कि नहीं, धन ओकरे जो ऊपर छोड़ दिया सब ला। वो व्यवस्था करी तो कुछ कर्म करे लागी कि नहीं।
न नून ना मिर्चा ना आटा ना चावल, कुछ नहीं है घर में। तो मैं क्या करूँ बता। वो गन्ना है ना, बाड़ी में गन्ना तेला काट के लात हो, बोला बाजार में बेच दिया, और बेच के जो भी पैसा मिली ओकर राशन संभाल लेके यहाँ, तो फिर रथिया में खाना बनी। कोई बात नहीं, ले आ। वो बेचारी गट्ठा बना के गन्ना ललानीस और अपन पति देव तुकाराम ला दे दिस, ए लेवा ये ला जावा बाजार में बेच के यहाँ, और जो पैसा मिली राशन सामान लेके यहाँ। अब बेचारा संत है, सबके सुनते सबके साथ है। वो गट्ठा ला गन्ना के लटकाईस कांधे में, कंधा में, और निकली से अपना आश्रम ले बेचे जात है मार्केट बाजार। तो गली गली किंदरत जाते रहे, तो लइका मन खेलत रहे गली में बाटी भौरा। और लइका मन जब गन्ना देखिस ना कांधा में, तो दौड़त आगू में आगे, बाबा एक ठी देना, बाबा एक ठी देना। कब प्रेम से मांगिस तो साधु तुकाराम एक ठी सुलर सुलर के दे दी सोमल। जैसे देखा लइका मला तो कृष्ण भगवान का दिखाया। तुकाराम महात्मा का हृदय इतना मुलायम है, इतना प्रेम भरा इनके हृदय में, हर एक में भगवान दिखता ही नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों में कृष्ण कन्हैया नजर आने लगे, और सभी बच्चों में एक एक गन्ना वितरण करते निकल गया। वो गट्ठी के जतका गन्ना री सब ल बांट दारी डहर भर। अब बाजार पहुंची तो एक ठी गन्ना बाँचे रहे। अरे सब ल तो बांट दारे, अब एक ठी ल का बेचो। तेका ले हम मन खा ले, वो आज ही में हमार जीवन चल जाई भाई के, वापस चलो। अब घर आ गई, एक ठी गन्ना धरे। अगर पत्नी देखी तो खुश होगी, अरे अब तो बड़ जल्दी बेच डारे है, कहा राशन सामान लावा। तो सुन ना, मैं गन्ना ला बेचे जात रहे, तो रस्तम भगवान है, और बार बार मोकर गन्ना मांगे, कई ठी रूप मावे मांगे, तो मैं भगवान ला दे डारे। सब ला बांटत बांटत आ गए, अब एक ठी बाँचे। तेला का बेचूगा के वापस आ गए। नाराज मत होवे, भगवाने तला खवाए हो। तत्का गुस्सा हो सोकर पत्नी हद के दयालु बने हैं। घर में खाए व दाना नहीं है, और बांटत फिरत है। एक ठी गन्नल बेचारा हाथ में धर रहा है, लूटीस और पीठ में अतका जोर से मारीस अपन पति के। वो गन्ना दू कूटा होके गिर गए, उतके जोर से मारीस कल लागे। लेकिन आज महाराज तुकाराम जी का फेस में कोई बदलाव नहीं, और मुस्कुरा ही रहे। मार खा के भी तुकाराम जी मुस्कुरा रहे। गन्ना दो टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा हुई तो देखिस गन्ना तुकाराम तो खुश हो गए। उठाई सब नाचे शुरू कर दी। तो पत्नी अकबा का है, मार खा के नाचा थे। अब तू का बोले भागवत भगवान की जय। गन्ना महाराज उठाईस और नाचे शुरू करीस। ओकर पत्नी पूछिस नाचत का बरहा। तब मोला टेंशन रही से, कैसे एक ठीक गन्ना वहाँ मन दूजी हमन पति पत्नी कैसे खाबो। अबे दे मो टेंशन फ्री हो गए। बोले कैसे, दो टुकड़ा हो गया, खिलता है खा खिल मैं खा। ऐसे होते संत, ऐसे होते महात्मा। संत का हृदय मखमल की तरह है, मक्खन की तरह है, कोमल, मुलायम, उज्जवल, स्वादिष्ट। संत हृदय नवनीत समाना, और कहत कवि पर कह नहीं जाना। संत का हृदय इतना मुलायम है। बड़े बड़े कवि धवी छवि हुए, लेकिन संत के महिमा को कोई बखान नहीं कर पाया। संत के हृदय की स्वभाव को कोई बखान नहीं कर पाया। तो संत बनता कैसे है? भजन करके, कीर्तन करके, सेवा करके। अपने अंदर में जो काम क्रोध मद मोह है ना, इन सब को ना बैलेंस बनाते हैं।
इन सब में बैलेंस, कंट्रोल। आगे प्रिव्रत महाराज के वंश में एक राजा हुए, महाराज नाभि जी। नाभि महाराज जी की धर्मपत्नी मेरू देवी। किंचाय राज ऋषि पत्य कामा प्रजाम भवा आसिदेने दम वर्ष भारत मीति व्याप्ति है। सुखदेव जी कहते हैं भारत देश में न तो वीरों की कमी है, न तो भक्तों की कमी, न साधु संतों की कमी है। ये पवित्र भूमि, तीर्थ भूमि भारत, यहाँ के कण कण में तीर्थ बसते हैं। हे राजन, प्रिव्रत महाराज के वंश का वो राजा जो नाभि राजा है ना, महाराज नाभि जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हुए। पहले प्रजा के लिए सोचता है, फिर अपने लिए। इतना सुंदर राजा, सुदृढ़ व्यवस्था बना के प्रजा में किसी प्रकार कमी ना हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था बना करके महाराज नाभि राजा जी राज कर रहे हैं। इनकी पत्नी मेरू देवी पतिव्रता हैं। पतिव्रता, पति के आदेश के अनुसार चलने वाली, पति सेवा करने वाली। सब कुछ तो ठीक है, धर्म रक्षक राजा है, प्रजा के पालक राजा है, धार्मिक प्रवृत्ति के राजा है नाभि महाराज जी। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी इनके घर में एक कमी है, संतान। नाभि राजा जी के घर में सब कुछ बढ़िया है, राज्य में सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान की कमी से महाराज जी दुखी हो रहे। मैं ना रहूं तो मेरी प्रजा की सेवा कौन करेगा, आगे चल के मेरी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा, मेरा वंश कहीं अवरुद्ध न हो जाए, इस बात की चिंता खाए जा रही। और ज़्यादा चिंता होने से ज़्यादा दुखी हुए, और ज़्यादा दुखी हो गया तो एक दिन गुरु महाराज से जा कर के मिल गया। एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतनाई। राजा जी के हृदय में एक दिन गलानी हुई, मेरा कोई संतान नहीं, इतना कुछ दिया भगवान ने, संतान नहीं दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो गुरु भगवान ध्यान में आया और अपने कुल उपरोहित ब्राह्मण से जा करके महाराज नाभि जी ने निवेदन किया, प्रार्थना किया। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
से पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके जय हो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु शरण में आया राजा नाभि। आज बढ़िया बढ़िया कथा है। अभी जड़ भरत की कथा होनी है, फिर अजामिल महाराज की कथा है, फिर भक्त प्रहलाद की कथा है। गुरु गो माने अंधकार, रूम इस प्रकाश, जो विषय के अंधेरे से निकाल के हमें ब्रह्म के ज्ञान की ओर लेके जाए ना, प्रकाश की ओर, वो गुरु होता है। गुरु के बिना किसी की नैया पार नहीं होने वाली। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, विष्णु बिरंज शंकर सम होय। गुरु बिना होय के ज्ञान, ज्ञान के होय वैराग्य बिना। गावत वेद पुराण, सुख न लहई हरि भक्ति बिना। गुरु अनिवार्य है ना, गुरु अनिवार्य है। तो गुरु क्या है? तो ज्ञान गुरु है, ज्ञान के गुरु वैराग्य है, वैराग्य के गुरु काम, काम के गुरु राम। गुरु ईश्वर स्वरूप है। नाभि राजा जब रोने बिलखने लगा तो गुरुदेव भगवान जी ने सांत्वना दिया, बेटे क्या बात है, किस बात की चिंता है, किस लिए दुखी हो? कुतस चिंता तुरो भवान, तुम किस बात को लेके चिंतित हो, किस बात की तुम्हें पीड़ा है? बोले महाराज आप ब्राह्मणों की कृपा से, आप गुरु भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, राज्य में सब कुछ बढ़िया है, बस मेरे घर में संतान की कमी है। हे महाराज जी, तो आप ना कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ करा दीजिए जिससे मेरे घर में जो कमी संतान की वो पूरा हो जाए। तो बेटे एक रास्ता है, एक उपाय है, एक ऑप्शन है। बोले का पुत्रेष्ठी यज्ञ कर लो। त्रेता में राजा दशरथ ने किया, 5 बार पुत्रेष्ठी यज्ञ महाराज दशरथ जी का फैल हो गया। 6वें बार में श्रृंगी ऋषि ने कराया, तब कहीं जाके दशरथ जी का यज्ञ सफल हुआ, राम जी प्रकट हुए। 6 बार यज्ञ करके दशरथ जी को श्री राम जी मिले थे, और 6 दिन में ही महाराज राम जी ने दशरथ जी को छोड़ के वन चला गया। 6 दिन में सुमंत मंत्री के साथ भगवान जी 5 दिन तक रहे, और 6वें दिन निकल गए चकमा देके। इसीलिए महाराज दशरथ ने मरते मरते 6 बार राम राम कह के मरा है। 6 बार यज्ञ करके जिस पुत्र को मैंने प्राप्त किया है वो 6 दिन में साथ छोड़ के चला गया। इसलिए 6 बार राम राम कहे महाराज दशरथ मरने से पहले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, 3 बार हो गया। राम राम कही राम, 6 बार हो गया ना। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयवु हरिधाम। और दूसरा कारण ऐसा भी है, महाराज दशरथ जी ने श्री राम जी से वरदान में ये मांगा था, मैं आपसे पुत्र जैसे प्रेम करूं।
आप ईश्वर है, इस बात की जानकारी तो है, लेकिन मैं आपको ईश्वर भाव से नहीं, आपको पुत्र भाव से प्रेम करूं। इतना प्रेम करूं जैसे मछली को जल से प्रेम। जल बिना मीन, जिस तरह पानी के बिना मछली बेचैन हो जाती है, उसी तरह आपके बिना मैं बेचैन हो जाऊं, मछली की तरह प्राण त्याग दूं। इतना प्रेम आपसे हो मेरा, पुत्रवत प्रेम करो। और जिस दिन आप मेरी नज़र से ओझल होए, उस दिन मछली की जैसे छटपटा करके मेरे हृदय से प्राण निकल जाए। इसीलिए महाराज दशरथ जी राम के वियोग में 6 बार छटपटाए हैं। मछली को आप पानी से अलग कर दो, 6 बार श्वास ले पाती है मछली। पानी से अलग होने के बाद 6 श्वास ले पाती है मछली। 7वां श्वास के लिए टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, 6 बार श्वास लेके मर जाती है। इसी तरह महाराज दशरथ जी राम सागर के वो मछली है, राम रस से निकालने के बाद ये 6 बार राम राम बोल करके मर गए और परम धाम को चले गए। आज नाभि राजा को भी पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए महाराज गुरुदेव ने, कुल उपरोहित ब्राह्मण ने उकसाया, यज्ञ करो। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया और गुरु भगवान की अध्यक्षता में नाभि राजा मेरु देवी जी यजमान बने बैठे हैं और मस्त यज्ञ प्रारंभ हो गया। पुत्रेष्ठी यज्ञ स्वाहा स्वाहा चल रहे। हरि ओम गणानान्तो गणपति गुंहवामहे स्वाहा, प्रियानान्तो प्रियपति गुंहवामहे स्वाहा, निधिनान्तो निधिपति गुंहवामहे स्वाहा। समस्त ब्राह्मण देवता मंत्र गा रहे और स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहे। पुत्रेष्ठी यज्ञ के सफल होने पर भगवान अग्निकुंड से लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हुए हैं। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम। परमात्मा जी हाथ पैर अंग अंग में सजावट लेकर के अग्निकुंड से प्रकट हो गए। शंख चक्र पद्म गदा लिए 4 भुजा वाले भगवान चक्रपाणी जी अग्निकुंड से प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए हैं तो वहाँ जितने ब्राह्मण देवता हैं, यजमान नाभि राजा मेरु देवी, सब एकटक टुकुर टुकुर भगवान की ओर। मुख में वचन नहीं आ रहे, आंखें स्रवित हो रहे, प्रेम से हृदय भर गया। मुख में वचन नहीं और आंख से अश्रुबिंद बहने लगे भगवान जी को देख करके। हाथ जोड़ करके सभी भगवान जी का सुंदर बदन का दर्शन रसपान कर रहे वो ठठो की एक टक पल रोकी, एक टक पलक रोके सब भगवान जी का दर्शन कर रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। वो भगवान मंगल के कर्ता अमंगल के हर्ता सामने हैं। भक्तों का ध्यान भगवान के ऊपर है, कोई कुछ नहीं बोल रहे। तब भगवान जी को मजबूरन मुस्कुरा करके बोलना पड़ा। स्वयं भगवान जी बोल रहे, ओ राजन, ओ मैया जी, आप दोनों किस कारण से यज्ञ की रचना किए हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। जो आपकी इच्छा है मैं देने आया हूँ, मांग लो, जो चाहिए मांग लो। न तो नाभि राजा कुछ कह पाता, न तो मेरु देवी कुछ कह पाती। इनका हृदय तो भर गया आनंद से। कंठ अवरुद्ध हो गया, नहीं बोल पाए। भगवान जी ने 3 बार पूछा, बोलो बोलो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। नहीं आया जवाब। रिटर्न साउंड नहीं मिलने से भगवान जी पीछे मुड़ के देख रहे।
तो पीछे मुड़ के जब देखा तो क्या दिखा, बड़े बड़े साधु संत ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। जय राम रमा, ब्राह्मण देवता स्तुति गा रहे हैं। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगहु पाहि जन्म। प्रणाम। ब्राह्मण देवताओं, अब आप ही बता दो, आप ही बोल दीजिए, राजा रानी ने क्यों यज्ञ रचाया? ये यज्ञ करके क्या चाहते हैं? मैं देने आया हूं भैया। तो ब्राह्मणों ने भगवान जी के सामने राजा के हृदय की बात को रखी। बोले प्रभु किंचाय राज ऋषि, ये राजा रानी दोनों की एक ही इच्छा है। बोले का पत्य कामः प्रजाम भवा, ये अपने जीवन में संतानहीन है और इसी बात की पीड़ा इनके हृदय में है। और यही पीड़ा को मिटाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया है। ये चाहते हैं कि प्रजा के लिए सुंदर कोई वंशधर मिल जाए, सुंदर कोई राजकुमार मिल जाए, सुंदर कोई कुल का दीपक मिल जाए। इनको संतान सुख की इच्छा है। प्रभु आप इनका संतान सुख की इच्छा पूर्ण कर दीजिए। भगवान जी मुस्कुराए, वाह भैया वाह। अरे संतान सुख चाहिए तो बोलना चाहिए ना इनको। मैं कब से पूछ रहा हूँ क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ बोलते ही नहीं है। बोलना चाहिए हमें संतान चाहिए। ठीक है, आपको संतान चाहिए, हम देने को तैयार हैं। बोलो कैसा संतान चाहिए? कसना बेटा लेवे, किसान बेटा लेवे, के गुरुजी बेटा लेवे, के वकील लेवे, के डॉक्टर लेवे, के कासना बेटा लेवे, पढ़े लिखे बेटा लेवे, के अनपढ़ बेटा लेवे? जिस समय जैसा बेटा चाहो मिलेगा। बोलो कैसा चाहते हो, किस रूप में बेटा चाहिए? तो राजा अब बोलना प्रारंभ किया, अब बोलने लगा, कहने लगा प्रभु जी यदि आप बेटा देना चाहते हैं तो एक कृपा कर दीजिए। बोले का हमें आप जैसा बेटा चाहिए, आप जैसा, ना वकील ना डॉक्टर, हमें आप जैसा बेटा चाहिए, हमें आप जैसा बेटा चाहिए। हमें वरदान दीजिए, हमारे घर में आप जैसा बेटा जन्म लेवे। इतना सुने तो भगवान चकचका गए, दादा मेरे जैसा, मेरे जैसा? राजकुमार जी लुक एट मी, आपका ध्यान इधर होना चाहिए कथा में। मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान जैसा कोई है क्या? लगभग समथिंग। न तो भगवान के जैसे कोई है, न भगवान किसी के जैसे है। वो किसी के जैसे नहीं है, न उनके जैसा कोई है। और राजा कहता है कि आप जैसा बेटा चाहिए, तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं भैया। मैं अपने जैसा अकेला हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। न तो ऐसा कोई मशीन है जो कॉपी करे, तो गड़बड़ होगी। मोर कस बेटा चाहिए, और हाउ कहत हो तो कहाँ ले पहा मोर सही दूसरा। और यदि वरदान ना दूं तो मेरी मर्यादा भंग हो जाए। दरबार से कोई खाली आज तक नहीं गया, एक खाली चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान जी को मजबूरन बोलना पड़ गया। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतव तनय होई मैं आई, निपतव तनय होई मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतव तनय होई मैं आई, निपतव तनय होई मैं आई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। इसलिए मैं वचन देता हूं, समय आने पर स्वयं मैं तेरे घर पुत्र बन के जन्म लूंगा। भगवान जी स्वयं अपने को जन्म लेने का वचन दे दिया। जाओ, समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र बन के जन्म लूंगा। तेरे घर मैं जन्म लेके आऊंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। इतना बोल के भगवान जी अदृश्य हुए हैं। फिर राजा का यज्ञ सफल हो गया।
समय आने पर मेरू देवी जी गर्भवती हुई। वर्षों से रुका हुआ गर्भ आज ठहर गया। देख लो, वर्षों से खाली पड़ा था, आज यज्ञ के प्रभाव से, भगवान की कृपा से मेरू देवी जी गर्भवती हुई। और सही समय में मेरू देवी के गर्भ से नाभि राजा जी के आंगन में भगवान जगतपति ने अपने को प्रगटाया ऋषभ देव के रूप में। बोल ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। कपूर जलाइए। 24 अवतार में ऋषभ देव भी है। ऋषभ देव साक्षात भगवान है। आज नाभि राजा गर्भ में भगवान का ऋषभ देव रूप प्रकट हो गया। ऋषभ माने सर्वोत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ। बचपन से ही भगवान जी शंख चक्र पद्म गदा के चिन्ह से सुसज्जित हैं। घुंघराले बाल, गोरा सा बदन, बहुत प्यारे हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। आगे चल के ऋषभ देव जी बड़े ही सिद्ध पुरुष हुए। बताया जाता है ऋषभ देव महाराज जी के द्वारा ही भारत मिति व्याप आदि संति, इस भारत देश में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म ऋषभ देव से ही प्रागट्य हुए हैं। जैन धर्म का आगे चल के ऋषभ देव महाराज जी देवराज इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करते हैं। जयंती मैया के गर्भ से ऋषभ देव जी को 100 पुत्र हुए हैं। कितने पुत्र? 100। ऋषभ देव महाराज के 100 ही बेटा। फिर भी महाराज ऋषभ देव जी पूजा पाठ करते हैं। 100 बच्चों को लेके गंगा स्नान करते हैं। 100 बच्चों को लेके मंदिर जाते हैं। 100 बच्चों को लेके कथा में जाते हैं। 100 ही बेटा घलो कथा पूजा पाठ में बाधा नहीं पड़ा थे ना ऋषभ देव के। 100 ही बेटा लेके जाए, कथा में जाए था, पूजा में जाए था, मंदिर जाए था, गंगा नहाए जाए था। और हम लोग 2 ठिया छेक दे थे। का करिया महाराज लड़का मन के मारे आदमी बनले तो 2 ठिया छेक दे थे। वो 100 ही धर के किंदरा थे बेचारा। ये नहीं आ पाने का बहाना है ना, नहीं आने का। वो 2 ठिया का छेकी कई जीवन घर राखे लाते, घर ढूंढ जाही का चक्का लगे ठेसा जाही। और कोनो में नाचा गाना होते ताला दे के जाते घर में मई पीला उसका भी नहीं ठेसा। 100 पुत्र को लेकर के महाराज ऋषभ देव जी यज्ञ करते, गंगा स्नान करते, कथा श्रवण। हैंडसम भी है, सुंदर भी है सभी बच्चे ऋषभ देव महाराज के 100 के 100। एजुकेटेड है, बड़े समझदार बच्चे सब। ओबीडियंट, माता पिता की आज्ञाकारी है। ऋषभ देव महाराज जी जो भी ज्ञान की चर्चा करे सभी शांत बैठे रहते और सुनते रहते। वक्ता का सम्मान करना, शांत कथा सुनना माने वक्ता का सम्मान करना होता है। ऋषभ देव जी जब कथा बोलना प्रारंभ करते तो 100 बच्चे शांत होकर के सुनते। और ऋषभ देव महाराज जी बड़े सुंदर ज्ञान की बातें करते। नायम देहो देह भाजाम यह लोके कष्टान कामन हरतये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धये इस्माद। ऋषभ देव जी क्या सिखाते बच्चों को? सुनो बच्चों, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। मानव शरीर मिल गया तो इसका सदुपयोग करना। इस शरीर को पा करके नायम देहो देह भाजाम, हम मानव जीवन में आके केवल शरीर सजाने के लिए नहीं आए हैं, केवल कमाने खाने के लिए नहीं आए हैं। तो तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे प्यारे बच्चों पुत्रों, इस देह को पा करके दिव्य तप करना चाहिए, दिव्य जप करना चाहिए, सत्य गुण का आश्रय लेना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। गिरे को उठाना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इस बार मिल गया है तो इस जीवन को आप सही जगह लगाओ, सुंदर कर्म करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त करो। इसीलिए शरीर मिला है, केवल खाने कमाने के लिए नहीं। मानव जीवन में आकर के केवल विषय तक सीमित मत रहना। रोज रोज हम बात दोहराते रहते हैं, रोज रोज निवेदन करते हैं। मानव जीवन में आके केवल विषय तक सीमित मत रहना। जो केवल विषय तक की सोचता है ना, खाना पीना सोना मैथुन, केवल विषय तक की सोचता है,
विषय तक जिसकी बुद्धि है वो तो पशु है, एनिमल, जानवर। इतना तो भी करते ना भैया, केवल विषय तक सोचने का काम तो पशु का है। हम मानव हैं, हमें ब्रह्म अनुभूति लेनी चाहिए, विषय से हट करके ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हम मानव कहलाने योग्य है। वरना पशु में हम में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? वो भी खाते हम भी खाते, वो भी सोते हम भी सोते, हम भी चलते वो भी चलते, जो जो क्रिया हम करते वो भी करते हैं। अंतर क्या है? तो बस इतना ही अंतर है, वो केवल विषय तक सोचते हैं और मानव ब्रह्म ज्ञान के लिए सोचता है, ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। संगत से बचियो, गलत संगत करोगे तो गलत रास्ते पर चलोगे, सही संगत करोगे तो सही रास्ते पर जाओगे। इस जीवन में संग का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए साथी अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड्स अच्छा होना चाहिए, दोस्त अच्छा होना चाहिए। बड़े लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। अब बड़े लोग कौन हैं? बड़े लोग कौन हैं? जिनका सोच अच्छा है, विचार भावनाएं अच्छी हैं, जिनका मन शांत है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, वो बड़ा होता है। चाहे गोरा हो, काला हो, निर्धन हो, धनवान हो, कोई भी हो, जिसमें इतना है ना, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, सही रास्ते पर चले, चाहे वो कोई भी जात से हो, वो बड़ा होता है। ऐसे लोगों को संग करो, कल्याण हो जाएगा। जिसमें सोच अच्छा हो, कर्म अच्छा हो, भावनाएं अच्छी हो, विचार हो अच्छी हो, ऐसे लोगों का संग करो, चाहे किसी जात का हो, वो बड़ा है, वो बड़ा है। बड़ा कैसे बनता है? बड़ा, दाल बड़ा, बड़ा बनाने का रेसिपी, दाल को भिगाया जाता है ना। देखिए बड़ा कैसे बनता है, कोई बड़ा बनाने का जो कार्य है ना, कैसे होता है प्रोसेस। पहले दाल को भिगाया जाता है रात्रि में, ठंडा के दिन कार्तिक के महीना में दाल लबोर दे पानी में, वो बेचारा दाल रात भर रोवत रहते, कोनो बचावागा, कोनो निकालागा, ठंडा पानी में बोर देगा, लेकिन वो दार ब कहूँ माया नहीं लागे, रात भर बेचारा पानी में रहते, कई गुना फूल जाते, खुद के दुख देते जमाना और सबके दुख ल सहते हो। बिहान होते तो घर के मालकिन उठते, दार देखते ना, अपन कतियात तक खुश हो जाते, मोला निकाल के सुख हो ही, लेकिन सुख हो ही नहीं, वह दुख में दोहरा आते तो हाँ बोलो घसर घसर के ओकर छिलका निकाल देते, ले तो रात भर बेचारा फूले हो घसर दिस। ये समाज ऐसा ही है, जिसे आप जख्म दिखाने जाओगे मुट्ठी में नमक लेके बैठे रहता है। हाँ, उसको में मन नहीं आई, दूठी पथरा के बीच में खसरते, पीसते नहीं दाल, वो पीठी बन जाते। देखो दाल से नाम बदल गया, पीठी बन गया। अतका कन चोट दी सोला, अतका कन चोट, सब ला बर्दाश्त करते बेचारा दाल। उतना चोट दे के बाद भी वो करना मन में शांति नहीं है। मालकिन नमक मिर्चा छीट देते हो माऊ, जरे में नून घोष, ये तो कोनो हफ्ते रहते मिर्चा छीट देवे कैसे लागे। उसको माँ वो मिलाए के बाद में ना तेल ला चढ़ाते, कढ़ाई में गरम कर दे, खौलते तेल तो साइज बना के चनन, तोर मन कैसे लागे। जब तेल ले तल के वह बाहर निकलते ना, तब ओकर नाम का बनते, बड़ा। ऐसे बनता है कोई बड़ा। समाज की विषय की भट्ठी से तप करके जो बाहर आया हो, संसार के मर्म को जो समझ लिया हो, सबके उपहास को, अपमान को भी बर्दाश्त करके मुस्कुरा रहा हो, ऐसे लोग बड़े होते जो विषय की भट्ठी से तप के बाहर आया हो। ऐसे लोगों का संग करो, चाहे जात कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, कलर कैसा भी हो, उसका स्वरूप कैसा भी हो, वो संत है। और संत का स्वरूप नहीं, संत का स्वभाव देखा जाता है, वो बड़े होते हैं। बड़ा बनना साधारण बात नहीं है, बड़ा बनने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ता है। बड़ा बहुत
कठिनाई से बनता है। पहले दाल, फिर पीठी, फिर बड़ा, और बड़ा बनने के बाद सब पसंद करते हैं। लाइक इट करते कि नहीं? सब पसंद करते हैं बड़ा, सब। क्यों? जिसमें अच्छाई हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें विचार अच्छे हो, भावनाएं अच्छी हो, जिनका कर्म अच्छा हो, ऐसे लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यही सब बातें ऋषभ देव महाराज जी बच्चों में सुना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चौथा दिन में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर कथा श्रवण पान कर रहे हमारे बीच में उपस्थित हैं जो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, कृपया मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं शंकर लाल साहू जी जो कि डॉक्टर है, माधोपाली से आए हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वहाँ पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शंकर लाल साहू जी। इसी बीच में उपस्थित हैं लव कुमार पटेल जी जो कि हमारे शासकीय हाई स्कूल ढूटीकोना के व्याख्याता हैं, वो भी माधोपाली से आए हुए हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि यहाँ पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सपरिवार आए हुए हैं। टेकराम साहू जी व्याख्याता हैं जो कि हमारे बड़े भैया हैं, मैं उनको भी आमंत्रित यहाँ पर कर रहा हूँ कि वो सपरिवार आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। टिकेश्वर प्रसाद साहू जी जो कि हमारे गांव के सम्मानीय नागरिक हैं, सपरिवार यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में रामेश्वर साहू जी हमारे बड़े भाई हैं, रामेश्वर साहू जी परिवार सहित आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर साहू जी, उनके धर्मपत्नी पद्मावती जो कि सक्रिय महिला है, हमारे गांव के समूह का संचालन कर रही हैं, वो भी यहाँ पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं गिरधारी साहू जी जो भी एक कर्णापाली शासकीय प्राथमिक शाला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उनके धर्मपत्नी रोजगार सहायिका हैं, यहाँ पर आएंगे। ससम्मान मैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भरतलाल साहू जी जो कि यहाँ पर संचालित हो रहा है, डीजे मास्टर के पिताजी हैं, हमारे चाचा लगते हैं, मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष कुमार साहू जी जो कि हमारे चाचा हैं, सरसीवा से आए हुए हैं, मैं उनको भी परिवार सहित ससम्मान आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तोडरमल साहू जी जो बड़ा साजापाली से आए हुए हैं, हमारे भाई साहब हैं तोडरमल साहू जी, मैं उनको भी यहाँ पर ससम्मान आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पुरुषोत्तम साहू जी, बीसलाल साहू जी, राधे श्याम साहू जी जो बेंगपाली से आए हुए अतिथिगण हैं, यहाँ पर मंच पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
बाबा मैं गुण तेरे गा, तेरे सिवा बाबा मैं किसी को न जाऊं, दिन और रात बाबा मैं तेरे गुण गा। मुझे अपना समझने वाला, मुझे अपना समझने वाला मेरा श्याम ही तो है हो। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में आप लोग जो हनुमान यहाँ पर बजरंगबली जी का झांकी जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे आप देख रहे हो, बहुत ही आप लोगों को आनंदित कर रहा है। मैं यहाँ पर ईश्वर प्रसाद साहू जी से आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आगे बजरंगबली को यहाँ पर कुछ पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारी समिति की ओर से 500 रुपये का ससम्मान उसको ऊपर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। मैं ईश्वर प्रसाद साहू को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर आए और बजरंगबली को 500 रुपये का इनाम प्रदान करें। नगद पुरस्कार यहाँ पर बड़ा ही आनंदमय माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा बजरंगबली का आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखेंगे।
बोलिए भागवत भगवान की। एक बार जोर से प्रेम से बोलिए राधे राधे, और जोर से राधे राधे, जय जय श्री राधे। महाराज ऋषभ देव जी ने सभी बच्चों को ज्ञान दिया और सबसे बड़े वाले हैं महाराज भरत जी। आगे चल के ही जड़ भरत कहलाए। जड़ भरत महाराज जी उल्टा पुल्टा काम करके पागलों जैसा वेशभूषा बनाए रखे। माता जी को पत्थर से प्रगटा दिया और रघुवर राजा को भावाटवी का वर्णन करके सुनाया। यही जड़ भरत ने, जिन्होंने मृगा के चक्कर में अपने मानव जीवन को नष्ट कर डाला था, एक बार फिर ब्राह्मण बन के आया, जड़ भरत नाम कहलाया और अच्छा काम करके भजन कीर्तन करके अपने मानव जीवन को सार्थक बना लिया। सुखदेव महाराज जी बहुत सुंदर कथा गाते जा रहे थे। फिर महाराज परीक्षित ने कहा, परीक्षित महाराज ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर भागवत की कथा गा के सुनाया, अनेक इतिहास, संत महात्मा, देवी देवताओं की कथा। अब थोड़ा सा भारत भूमि की महिमा सुना दीजिए, खगोल भूगोल के बारे में कुछ बताइए। तो महाराज सुखदेव जी ने इतना कहा, इतना बोले। सुखदेव जी कहते, हे राजन, ये भारत भूमि जो है ना, पवित्र भूमि है। कण कण में तीर्थ है, साक्षात गंगा जी विराजमान है। इसलिए भारत भूमि की महिमा का कोई बखान नहीं है, अतुलनीय है, अवचनीय है, अनिर्वचनीय। लेकिन एक बात है भैया, भारत भूमि में जन्म लेकर के जो अच्छा काम करता है उनको स्वर्ग मिलता है, और गलत काम करने वालों को नरक यातना होता है। नरक लोक की यातना। भारत भूमि पवित्र भूमि है। यहाँ पवित्र जीवात्माएं जन्म लेकर के आते हैं। यहाँ आकर के गलत काम करेगा उनको नरक यातना करना पड़ेगा, और अच्छा काम करेगा उनको स्वर्ग जाना होगा। राजन, नरक लोक में सूर्य भगवान जी के पुत्र यमराज जी राजा है। यमराज महाराज जी के 9 लाख सैनिक हैं, 9 लाख वर्कर, और सब बड़े बड़े राक्षस हैं। हाथ में तीर तलवार मुद्गल लिए रहते हैं। 28 प्रकार का नरक कुंड होता है। नरक लोक में 28 प्रकार का कुंड है। जैसे जैसे कर्म होता है हमारा ना, उसी तरह से वहां दंड दिया जाता है। प्रभु सुनाइए ना नरक लोक का वर्णन, नरक कुंड का वर्णन करके सुनाइए। तो पहला नरक कुंड होता है तामिस्त्र नाम का नरक, जो मानव समाज में जन्म लेकर के भारत देश में दूसरों की संपत्ति, पुत्र पत्नी को हड़पता है। ऐसे लोगों को तामिस्त्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है। वो तपते भूमि में जलते रहता है कई वर्षों तक। जब प्रायश्चित पूरा हो जाए तो इस लोक में तिर्यक योनि में डाल दिया जाता है। दूसरा होता है रौरव नरक। जो प्राणी अपने कर्म से, व्यवहार से, वाणी से किसी को चोट देता है, परेशान करता है, उन सब की आह वहाँ रोरू कीड़ा बन के बैठे रहता है। जब यहाँ से हमारा समय पूरा होता है तो यम के सिपाही पकड़ के ले जाते और रोरू नाम के कीड़ा के बीच में डाल देते, जिसे रौरव कुंड कहते हैं। वो कीड़े हमें ना नोच नोच के खाते रहते हैं। सर्प, बिच्छू, इन सब जहरीले जीवों का कुंड है। वो काटते रहते, नोचते रहते, जीव कहराते रहता है, कोई छुड़ाने नहीं आता। कई वर्षों तक रौरव कुंड में भोगना पड़ता है। एक होता है महारौरव। पशु पक्षी को मार करके कोई भोजन बना के खाता है, मानव जीवन में मांस भक्षण करता है। ऐसे लोगों को महारौरव नरक कुंड में ले जाते
और खौलते तेल की कढ़ाई में पैर पकड़ के सर के बल बिना वस्त्र के डुबाते हैं। चनन तोर मन कैसे लागे हैं। जैसे तुमने स्वाद लिया मुर्गी का बच्चा, बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा, तुमने स्वाद लेके खाया, आज तुम्हारी बारी। जैसी करनी वैसी भरनी। रीमगल किसी शायर की गजल, आज नहीं तो कल कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा और सबको भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे आज हमने किया है ना, कल हमारे साथ भी होगा। हम चाहते कि हमारा कल अच्छा हो, तो आप स्वयं अच्छा करो, आज अच्छा करो तो कल अच्छा होगा। तो ध्यान रखिए, भारत देश में मानव शरीर में आकर के कोई पशु पक्षी का वध करे और अपने मुंह का स्वाद के लिए आहार बनाए, बलि करे, ऐसे लोगों को महारौर और नरक में खौलते तेल में डालते हैं, कई बार अंदर बाहर करते, और जब पक जाए तो भाला पर्सी से फाड़ देते, फिर उसमें MDH, एवरेस्ट, टीखालाव सब लगा करके फिर डुबाते हैं। कई वर्षों तक खौलते तेल में डुबाया जाता है, और जब पूरा हो जाए प्रायश्चित तो डाल देते फिर यहाँ मुर्गी बना के, बकरी बकरा बना करके, जा तू भी किसी का मुख में स्वाद बन के बच जाता। एक कुंड का नाम है कालसूत्र नाम का कुंड। कालसूत्र, गुरु माता पिता संत महात्माओं से कोई द्रोह करे, मानव जीवन में माता पिता से बैर भाव रखे, माता पिता का अपमान करे, गुरु का अपमान करे, संत साधु का अपमान करे, ऐसे लोगों को कालसूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वह एक भारी मशीन के अंदर सर के बल डालते हैं, पैर तक बारीक पीस देते हैं, पट पीट रट पीट करते निकलता है, बारीक पीस देते हैं, पेस्ट बन जाता है, फिर स्वरूप देते, फिर से डालते। इस तरह से उनको एहसास कराया जाता है दर्द का, चोट का एहसास कई वर्षों तक। और जब प्रायश्चित पूरा हो तो ऐसे प्राणी को कुत्ता बना के डाल देते हैं देश में। कुत्ता, माता पिता गुरु ब्राह्मण साधु संतों का द्रोही जो होते ना, उनको कुत्ता बनना पड़ता है, कुत्ता। और कुत्ता बन के जूठन खाएगा, जूठन खा के भी मार खाएगा। इतना सुन करके राजा परीक्षित कांपने लगा, अब मेरा क्या होगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने भी एक ब्राह्मण के गले से मृत सर्प लटकाया है, मैंने भी एक साधु का अपमान किया है, क्या मुझे भी नरक यातना करना पड़ेगा? क्या मेरे को भी यम के हवाले जाना पड़ेगा? मुझे भी कुत्ता बनना पड़ेगा? ऐसा बोल करके राजा परीक्षित रोने लगा। गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, हमें नरक यातना नहीं करना, रक्षा करें गुरुदेव, रक्षा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप हमारी रक्षा करें, हमें नरक यातना नहीं करना है। कोई तो उपाय होगा, नरक यातना से बचने का कोई तो उपाय होगा। तब सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले, भाय कुभाय अनखाल सहू नाम रटत मंगल दिशि दसहु। ध्यान से सुनते रहिए। यदि जाने अनजाने में किसी से अपराध हो गया, पाप हो गया, और समझ में आ जाए कि मैंने गलत किया है, तो तुरंत प्रायश्चित कर लो। कैसे? भगवान का भजन गा के। कपड़ा में दाग लगे तो हाथ से साफ कर लो, पाउडर लाके, साबुन लाके, वो कपड़ा ना सुरक्षित रहेगा। और हम साफ नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ड्री में भेजना पड़ेगा, धोबी घाट। और धोबी घाट में गीत कपड़ा के पूर गए, और गरम पानी में बोरही, केमिकल डारी, घसरी, ओतको मन छूटी तो पटखी, ओतको मन छूटी तो दो यहाँ ही होला है कि नहीं? धोबी भैया दाग छुड़ाने के लिए कुछ भी करता है, पीटेगा, पटकेगा, डुबाएगा, घिसेगा। जिस तरह कपड़ा से धोबी भैया दाग निकालता है, उसी तरह यम के सिपाही आत्म की दाग को साफ करते हैं। अपने हाथ से कपड़ा साफ कर लोगे, धोबी तक जाना नहीं पड़ेगा।
इसी तरह आत्मा में जो दाग लगा हुआ है काम क्रोध मद मोह से, जो भी पाप बना है अपने हाथ से साफ कर लो, भजन करके कीर्तन करके यम घाट से बच जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम रटत मंगल दिसि दसहु। राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जाय, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। विवसहु जासु नाम नर कहई, और कोटि अनेक रचित अगदहई। जाने अनजाने में भी किसी के मुख से अनायास भगवान जी का नाम निकल जाए, कोई भी नाम मंत्र हो, तो करोड़ों पाप मिट जाता है। इसलिए हे राजन, मन को भगवान के चरणों में लगा लो और भगवान जी का भजन करो, कथा सुनो, तुम्हारे जीवन का सारा दाग सारा पाप मिट जाएगा। यही रास्ता है नरक यातना से बचने के लिए, दूसरा कोई नहीं। कितना भी पाप की क्यों ना हो, कोई कितना भी पाप क्यों ना किया हो, अनाचार क्यों ना किया हो, यदि भगवान का भजन गाएगा तो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की अपार महिमा है, भगवान नाम गाने का प्रभाव इतना ज्यादा है कि भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु जी एक बार राम कहने का, एक बार राम बोलने का कितना पुण्य है? तो राम जी कहते, भैया मोर नाम है तिज जानथो, कतका काम है तेल नहीं जानो। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते, इतना महिमा है इनके नाम की, इतनी महिमा है। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, मुकुट भये हरि नाम प्रभाव। अपत अजामिल गज, कल कथा में सुनेंगे गज ग्राह की कथा। अजामिल गज गनिका, ये सब भगवान जी का नाम गा गा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए। देखिए नाम की महिमा क्या है। कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण। क्या नाम? अजामिल। अजामिल कर्मकांडी ब्राह्मण है, इनकी सुंदर पत्नी है, सुंदर 2 बच्चे हैं, माता पिता भी साथ में हैं, मस्त भरा पूरा परिवार और सम्मानित परिवार है। ब्राह्मण है, समाज भी इनका सम्मान है, कोई कमी नहीं है। वेद पाठ में, कथा में, सब में पारंगत है अजामिल ब्राह्मण। दूर दूर तक अजामिल ब्राह्मण का यश है, नाम है। बहुत सुंदर महाराज है, बहुत सुंदर पूजा कराते हैं, बहुत सुंदर यज्ञ करते हैं, शुद्ध ब्राह्मण कर्म करता है अजामिल। एक दिन पिताजी ने अजामिल महाराज जी को लकड़ी लाने के लिए आदेश कर दिया। पिताजी ने अजामिल महाराज जी से लकड़ी लाने के लिए आदेश किया। बोले, बेटा अजामिल। हाँ पिताजी प्रणाम। यज्ञ का लकड़ी समाप्त हो चुका है, यज्ञ के लिए लकड़ी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। एक काम करो, जंगल में जाओ और सूखे हुए वृक्षों से लकड़ी ले आओ, ताकि यज्ञ अवरुद्ध न होए पूजा पाठ के लिए। हाँ पिताजी। आज्ञाकारी अजामिल महाराज जी एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में रस्सी लेकर के जंगल में आया। और जंगल में आया तो जंगल में आके भी भगवान का भजन करने लगा। लकड़ी चुन रहे और भगवान जी का भजन भी गा रहे। काम भी करना और भगवान का नाम भी गाना, तो बहुत बड़ी बात है। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। राधे राधे। एक कर्मकांडी ब्राह्मण अजामिल जो पूजा पाठ यज्ञ में लीन रहता है, समिधा की लकड़ी चुनते हुए भजन गा रहे। इस कथा से यही सीखने को मिलता है, घर में काम करते रहो और भगवान का नाम गाते रहो। जो काम करते करते भगवान जी का नाम गाते हैं, ऐसे लोगों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। याद रखियो, ये मैं बना के नहीं बोल रहा, ये गोस्वामी जी का मंत्र रामचरितमानस खोल के देखिएगा। उद्यम सहित राम गुण गावा, ताको राम बहुत सुख पावा। ताको राम बहुत सुख पावा। उद्यम सहित राम गुण गावा। उद्यम सहित राम गुण गावा। भगवान जी में लगा के रखते हैं। कीप इन टच एंड कीप इन माइंड। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे घर में माताएं खाना बना रही है, तो खाना हाथ से बनाया जाता है ना, पैर से चलना, हाथ से खाना बनाना। मुंह से तो नहीं बनाते, मुंह खाली रहता है। तो खाना बनाते रहो, व्यंजन तैयार हो जाएगा, और खाना बनाते बनाते साथ में भजन गाते रहो। राधे 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 गाते रहे ना, राधे राधे गाते रहोगे, व्यंजन भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब कौन ऐसे सोचते ना, सब बूतल कर ले, बोते कर ले, फुर्सत से गाबो तो बाबा ले फुर्सत नहीं पास। एक की बूतल करके सकबे दूसरा दिखते, दूसरा करके सकबे तीसरा दिखते। जिया भर बूता नहीं सिरा, सिरा ही का एक की बूता सकबे दूसरा बूता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते काम भी करते रहो, नाम भी गाते रहो। काम करते करते भगवान का नाम गाते रहो। काम से फुर्सत किसी को नहीं मिलने वाला। जियत भर काम करे लागी, काम नहीं सिरा। मरबो तब हो काम रही। जियत भर तो काम करें, मर गए तब हो काम। मरहा आदमी काम कैसे 10 दिन तक 10 नहावन, मर गए तेकरे काम है ना। वह जियत भर तो काम रही से, मरी तब हो काम। 10 दिन में 10 नहावन, तो साल भर में बरसी, तो हर साल पितर मिला ही, तब बूता कब सिराही।
मर गए तो एकरो काम चला था। काम से फुर्सत किसी को नहीं है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा काम करते रहो, नाम गाते रहो। कोई दर्जी भैया है, कपड़ा सीता है, हाथ पैर काम में, मुंह खाली है, राधे राधे खटखिट खटखिट राधे राधे, वस्त्र भी तैयार हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। लकड़ी फाड़ने वाला मुख में लकड़ी नहीं फाड़ता है, मुंह खाली रहता है। लकड़ी भी फाड़ते रहो, भजन भी गाते रहो। कोई भी काम हो, हर काम के साथ आप भजन कर सकते हो। यही समय है भजन करने का। अब फुर्सत बोलोगे तो नहीं मिलने वाला। मोटा में तो कथा होते तो निकल के बैठे के फुर्सत नहीं है। और ज्यादा क्या बोले। अजामिल महाराज जी लकड़ी चुन भी रहे और भजन भी गा रहे। भजन गाते गाते लकड़ी इकट्ठा हो गया, गट्ठा बनाया, कांधे से लगाया और अपने आश्रम के लिए वापस आया। स्तब्धम यथा वत्सतरा सुधारता भविता अस्मि भुवा कर्म करो तो या। सुखदेव जी कहते महाराज अजामिल जीवन में सत्कर्म करते आया और आज सत्कर्म की गट्ठा अपने कांधे पर लेकर के जैसे आश्रम के लिए वापस आए। अब जंगल से वन से अपने आश्रम के लिए वापस आ रहे थे। कांधे पर भारी गट्ठा है, लकड़ी का भार, लकड़ी की गट्ठा। राधे राधे श्याम श्याम गाते गाते आ रहे थे तो एक जगह वो जंगल में एक घनेरा वृक्ष के नीचे अजामिल महाराज ने देखा एक देह व्यापार करने वाली स्त्री और एक नशे से चूर शूद्र पुरुष दोनों आपस में बैठे हुए थे। एक शूद्र पुरुष को एक देह व्यापार करने वाली स्त्री के साथ एकांत में अजामिल ने देख लिया जंगल में। तो बस ये दृश्य देख करके मात्र महाराज अजामिल जी के हृदय में काम जाग गया। काम की शक्ति तो देखो, भोलेनाथ जी को नचाया काम ने, शंकर भगवान तक नहीं छोड़ी, है ना। भोलेनाथ काम के पीछे भाग गया। अजामिल ने मन को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया। मन मनाने के लिए अजामिल ने बहुत प्रयास किया। गीता जी का पाठ करके देखा, श्री रामचरितमानस जी का पाठ करके देखा, भागवत जी का पाठ करके देखा। आश्रम के पहुँचते तक, आश्रम में आते तक अजामिल महाराज जी पाठ करते रहे, भगवान जी का ध्यान करते रहे, विनती विनोते रहे, हे प्रभु मेरा मन उस दृश्य से हटा दीजिए। बार बार मेरा मन उसी ओर जा रहा है। बहुत कुछ करके भी अजामिल हार गया। अंत तक मन उस दृश्य से हटा ही नहीं। मन है कि मानता नहीं, मन इतना चंचल है जैसे मक्खी। मन मक्खी जैसा है। मक्खी कैसे? एक आठ मक्खी को आप देखते रहना, वो मक्खी ना बार बार जगह बदलती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, एक क्षण शांत नहीं रहती मक्खी। इसी तरह मन है, मक्खी की तरह चंचल मन। अजामिल ने बहुत प्रयास किया मन को समझाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन का बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन नहीं समझ आ पाया। घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं। मन घोड़ा रहता तो लगाम लगा लेता, हाथी रहे तो अंकुश लगा लेता, बंदर हो तो छड़ी दिखाता, लेकिन मन का तो स्वरूप है ही नहीं। जैसे आत्म की कोई स्वरूप नहीं, परमात्मा की कोई स्वरूप नहीं, इसी तरह मन है, मन निराकार है, मन का कोई स्वरूप ही नहीं है। अब कैसे समझाएं? नहीं माना तो अंत परिणाम ये हुआ, सुंदर पत्नी, पुत्र, माता पिता सबको छोड़ करके महाराज अजामिल जी और देह व्यापार वाली को पत्नी बना के रख लिया और देह व्यापार वाली के साथ गांव से बाहर एक आश्रम बना के रहने लगा। किसी ने सम्मान नहीं दिया। ब्राह्मण है, दूषित कर्म कर दिया,
गांव वालों ने सम्मान देना बंद कर दिया, दान दक्षिणा पूजा पाठ सब बंद करा दिया। ये समाज भी ना बड़े स्वार्थी है। इतने दिनों तक पूजा पाठ यज्ञ कराया समाज वालों का, तब तक वाह वाह हो रहे थे, और जरा सा जामिल ने होल कर दिया तो गांव वालों ने मुंह फेर लिया एक ही झटके में। सम्मान बनाते बनाते पूरा जीवन खप जाता है, और अपमानित होने के लिए ना इतना सा दाग बहुत है। एक रेख लग गया काजर की ना तो पूरा कलंक लग जाएगा, और सम्मान बनाने में पूरा जीवन खप जाता है। हाँ, अजामिल जैसे ब्राह्मण का सम्मान क्षण मात्र में गिर गया हो। कन्नौज नगर में किसी ने अजामिल को दान दक्षिणा नहीं किया, पूजा के लिए नहीं बुलाया। अब क्या खाएगा वो, भूखे मरने लगा। और नई नवेली उनकी जो पत्नी आई है ब्राह्मणी, जिसे वो पत्नी बना के लाया है, वो बेचारी भूख से कहरा रही। अब कुछ खाने को है नहीं, पर्ण कुटी बना के गांव से बाहर रहता है। 2 दिन 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। नगर में गया भीख मांगने, किसी ने भीख भी नहीं दिया। तब अजामिल को क्रोध आया। भूख से इंसान कुछ भी करता है। काला पट्टा सर में लगाया, लंबे लंबे बाल, एक हाथ में तलवार लिया और रात्रि के अंधेरे में निकल गया। और रुपया पैसा वाला घर में गया, है पैसा निकाल। इसी दिन से अजामिल लूटना पीटना प्रारंभ किया, भूख के कारण। सीधी उंगली से घी नहीं निकला ना तो टेढ़ा करना पड़ेगा, टेढ़ी उंगली को। तलवार की नोक से लूटने लगा अजामिल। बड़े बड़े रुपया पैसा वाला घर में रात में डाका डालना, और दिन में जंगल में छिप के बैठे रहना। जो भी रास्ते में आना जाना करे उसे रोक लेना, मारना पीटना, लूटना, खदेड़ देना। डाकू बन गया, डाकू अजामिल। धीरे 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 अजामिल महाराज जी का हरकत बढ़ते गया। लूटने पीटने तक नहीं, किसी घर में आग लगा देना, किसी घर अपहरण करना। अब ब्राह्मण है, सत्कर्म करने वाला, सब नष्ट हो गया। अब तो भैया दिन भर थका हुआ अजामिल लेने भी लग गया। पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अजामिल अब पीने भी लग गया। बताओ, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। क्या पीने से गम जाएगा? गम 2 गुना बढ़ेगा, दर्द 2 गुना बढ़ेगा, परेशानी 2 गुना बढ़ेगा। बंद कर दो पीना, परेशानी से दूर हो जाओगे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। अजामिल ब्राह्मण जो भगवान से कभी कुछ नहीं चाहता था, न राजा बनना चाहता था, न संपत्ति, न नाक पृष्ठम, न किसी प्रकार की उनको फैसिलिटी चाहिए था। लेकिन आज अजामिल महाराज लूट लूट करके, मार मार के, पीट पीट करके, डाका करके, चोरी करके इतना संपत्ति बनाया, इतनी संपत्ति बनाया, कन्नौज नगर में सबसे ज्यादा पैसा वाला हो गया। ऑल फैसिलिटीज। अजामिल के नाम से कांप रहे नगर वाले। भाई इतना बनाया है, खौफ इतना बनाया, अजामिल गली में निकल जाए तो सन्नाटे से भर जाता। एनी टाइम नशे में चूर, झूम बराबर, एनी टाइम झूमते रहता है। हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में बाटल, काला पट्टा, लाल लाल आंख, भयानक लगता है अजामिल। गब्बर सिंह है पूरा, बहुत दबदबा बनाया। धीरे धीरे समय आने पर इनकी नई नवेली पत्नी गर्भवती हुई। जब से ब्राह्मण के घर में आई है शादी करके, तब से ना किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, सुखी है वो। और इनका ना गलत काम करना बंद हो गया है, देह व्यापार करना।
देखिए, बड़े लोगों का संग करने का सबसे बड़ा लाभ यही है। बड़े लोगों का संग करोगे तो सबसे पहले गलत काम छूटता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कोई साधु के संग रहेगा, कोई संत के संग रहेगा, कोई गुरु के संग रहेगा, उसको गलत काम करते नहीं बनेगा। गुरु का भय रहेगा ना, साधु का भय रहेगा। कुछ दिन से गर्भ होती है। इसी बीच एक दिन महाराज अजामिल जी के नगर कन्नौज में 4 महात्मा लोग आए, पधारे। सुनते रहेगा, बहुत आनंददायी कथा है। प्रियं प्रियेभ्युषेतं विसन्ना, प्रियं प्रियेव विसुतं विसन्ना, मनोहर विन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम। चारों साधु एक साथ अलग जगह पे आए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। नगर के बीच में कुछ मनचले लड़के बैठे हुए हैं, बच्चे, मनचले बच्चे, मजखिया। साधुओं ने इन लोगों से, इन बालकों से पूछ लिया, बेटे ये कौन सी नगर है? कन्नौज नगर है। महाराज जी प्रणाम, कहाँ से आए हैं? हम काशी बनारस से आए भैया। अच्छा कहिए महाराज जी हम आपकी क्या सेवा करें? बेटे बस इतनी, हाँ ये बता दो, बस इतनी सेवा कर दो, कन्नौज नगर में कोई शुद्ध ब्राह्मण है? बोले क्यों महाराज? क्योंकि हम साधु हैं, शुद्ध ब्राह्मण के घर में ही हम जलपान करते हैं। सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो ब्राह्मण शुद्ध मिल जाए तो कुछ जलपान कर लें। कन्नौज नगर में कोई अच्छा पवित्र शुद्ध ब्राह्मण हो तो बताओ। तो बच्चे तो मजाकिया है, विनोदी, मजाक मजाक में कह दिया, हाँ महाराज कन्नौज नगर में ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन शुद्ध ब्राह्मण एक ही है। बोले कौन? अजामिल, एकदम पवित्र ब्राह्मण, एकदम शुद्ध ब्राह्मण है। जाइए अजामिल के घर जलपान कर लीजिए। इनको क्या पता, साधुओं को, इनको सत्य लगा और अजामिल महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। और सबसे बिगड़ा हुआ ब्राह्मण कोई अजामिल है नगर में। चारों साधु वहीं पहुंच गए और जैसे अजामिल महाराज के आंगन में अलग जगह है, भिक्षाम देही, तो ये बच्चे ना हंस रहे। महाराज जी आई वाज जस्ट जोकिंग, हमने तो केवल मजाक किया है, अजामिल तो दूषित ब्राह्मण है। लेकिन साधु तो पहुंच गए भैया। साधुओं ने अलग जगाया। अजामिल महाराज की पत्नी बाहर आई, गर्भवती है। अजामिल तो घर में है नहीं, तो लूटने पीटने गया था। साधुओं को बिठा करके अजामिल की पत्नी ने पूजन किया, पूजा करी और पूजा करके चरणामृत 150 से पूजा। भगवान कृष्ण जी ने द्वापर में अनेक बार साधुओं का चरणामृत लिए हैं, अनेक बार संत महात्माओं का पूजन किए हैं। भगवान ब्रह्म होकर के साधु को सम्मान दिया करते थे। राम जी तो हरदम साधुओं के संग में ही रहा करते थे। राम जी 14 वर्ष वनवास में, देख लो आप उनका इतिहास खोल के, कोई न कोई संत इनके साथ में रहा करते थे। ये संतों के साथ ही हाँ लीला करते हैं। इनका स्वभाव ही संत का साथ करना, संत से प्रेम करना। चरण अमृत में क्या? गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास रस अनुराग। गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग। वंदाम प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ब्राह्मण साधु संत के चरण से क्या मिलता है? हम क्यों चरणामृत लेते हैं? तो सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग, इतना कुछ मिलता है गुरु चरण में। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा।
इसीलिए हम गुरु ब्राह्मणों का चरण धोकर के चरणामृत लेते हैं। अनुराग होता है, अनुराग। चरणामृत लेने से ना अनुराग होता है। अनुराग किसे कहते हैं? राग संसार के लिए होता है, बच्चों से प्रेम, पत्नी से प्रेम, संपत्ति से प्रेम, ये राग है। और भगवान से प्रेम हो जाए तो अनुराग होता है, अनुराग। तो गुरु चरण सेवा करने से अनुराग आता है जीवन में, माने भगवत प्रेम जागता है। इसलिए हम चरणामृत लेते हैं, इसलिए हम चरणामृत लेते हैं ताकि जीवन में भगवत प्रेम जागे। चारों ब्राह्मणों का चरणामृत लेती है, चरणामृत लेकर के पूजन करिए और प्रार्थना कहिए, महाराज जी आप लोगों को दक्षिणा में क्या चाहिए? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, दान, चावल। बेटी हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, कुछ व्यवस्था हो जाए तो कर दे, हमें जलपान करा दे, फिर हम निकल लेंगे, भूखे हैं। कोई बात नहीं महाराज, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, मैं सौभाग्यवती हूँ, आज ब्राह्मणों का दर्शन पा करके ब्राह्मण भोजन कराने का अवसर मिल गया। देख लो, ब्राह्मण भोजन कराने का अवसर मिल गया है। और जिन घर में आंगन में ब्राह्मण भोजन होता है ना, वहाँ संपत्ति का भंडार बनता है। साधु संत भोजन करते हैं ना, वहाँ संपत्ति का भंडार होता है। इसलिए बीच बीच में ब्राह्मणों को बुला के घर में खाना खिलाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जितना सके आप, जितना हो सके आपसे, 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, जितना हो सके बीच बीच में ना बुला बुला के घर में ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों अस्य मुख मासिद, ऋग्वेद में है, ब्राह्मणों अस्य मुख मासिद बाहु राजन्य कृता। ब्राह्मण जो है ना भगवान के मुख हैं। भगवान श्याम सुंदर जी के 2 मुख, पहला अग्नि, दूसरा ब्राह्मण। अग्नि में जो भी डालो भगवान को मिल जाता है, ब्राह्मण को जो भी खिलाओ भगवान को मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों भगवान के मुख हैं। ओकरे बतो यज्ञ के आखिरी में स्वाहा स्वाहा करते, अग्नि में डालते, अग्नि भगवान के मुख है। अब आखिरी में ब्राह्मण भोजन करवाते, अग्नि ले खवान तो महाराज भगवान ला मिल गए, महाराज ला खवान तो भगवान ला मिल गए। ओकरे में दोनों लोग करते स्वाहा स्वाहा ला और ब्राह्मण भोजन, हर अनुष्ठान में, हर धार्मिक कार्य में। ऐसा नहीं रहती तो साहू भोजन नहीं करवाती, यादव भोजन, साहू भोजन, सीधार भोजन, ऐसा क्यों नहीं कराते? क्योंकि सबको पता है, वेद पुराण में उल्लेख है, ब्राह्मण और अग्नि भगवान के 2 मुख हैं। अजामिल महाराज की पत्नी एकदम प्रसन्न हो गई, किचन में आई, मिल्क लेके, शुगर लेके, राइस लेके, सुंदर मीठी खीर तैयार करी, दूध, चावल और शक्कर से मिक्स बढ़िया खीर बनाई, मीठी खीर, और पूरी तल तल के पूरियां तल तल के ब्राह्मणों को परोसने लगी। तुलसी जी का पत्र लेकर के ब्राह्मणों ने भोग लगाया और भोग लगा करके फिर पाने लगे। सुंदर खीर पूरी मन के खा रहे, आहा आहा आहा। ब्राह्मण लोग का बोल रहे, आहा क्या स्वाद है, आहा आहा, आने दो आने दो। ब्राह्मण को खिलाओ तो ऐसे खिलाओ, ब्राह्मण मुख से ना, ब्राह्मण के मुख से आहा निकल जाए। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख से आहा, तो यज्ञ सफल हो जाता है। और जैसा रोज खादन घर में अचार और मुनगा के साग, दाल भात, उसने महाराजों खवाबे। ब्राह्मण भोजन कराओ तो ऐसे कराओ कि ब्राह्मण खाए तो मुख से आहा निकल जाए। अग्नि में स्वाहा होने से और ब्राह्मण के मुख से आहा निकल जाने से यज्ञ सफल होता है। तो चारों ब्राह्मणों ने आहा, बेटी क्या स्वाद है, आहा क्या प्रसाद है, मस्त प्रसाद पा लिए। फिर वही आंगन में लेट गए, थोड़ी समय विश्राम कर लेते हैं, फिर निकल लेंगे। इधर बेचारी अजामिल की पत्नी गर्भवती है, सभी जूठन पत्तल को उठा के बैठ गई और खुरच खुरच के खाने लगी। ब्राह्मण का जूठन, संतों का जूठन उच्चिष्ट प्रसाद कहलाता है। उच्चिष्ट भोजन जो पत्तल में रह गया है उसे खुरच खुरच के महाप्रसाद पा रही हैं। कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यवती है वो, संतों को भोजन कराई और उनका जूठन प्रसाद पा रही है। वो तो प्रसन्न हो रही है, वो सौभाग्यवती बन ही रही है। जो पेट में बालक है वो कितना सौभाग्यशाली होगा, जो माँ के गर्भ में ही उनको ब्रह्म प्रसाद मिल रहा है। इधर प्रसाद ले रही थी, इधर ब्राह्मण लोग सो रहे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे, भोजन उपरांत फिर निकल जाएंगे ऐसा सोच के। इसी समय अजामिल आया, लाल लाल आंख, हाथ में रामपुरी तलवार, डाकू भेष, धड़ाम से दरवाजा खोल के अंदर घुस गया।
देखा आंगन में 4 साधु लेटे हुए हैं, क्रोधित हो गया। अय देवी इधर सुनो। अपनी पत्नी को आवाज लगाया, कौन है ये? बोले ब्राह्मण है, साधु हैं। महाराज जी आप शांत हो जाइए, आइए आपके लिए प्रसाद रखिए, आप प्रसाद पाइए, इनको आराम करने दीजिए। पंडित जी लोग हैं, अभी भी प्रसाद लेकर के सो रहे हैं, थके हुए बेचारे। मैं किसी ब्राह्मण साधु संत को नहीं जानता, इन लोगों से बोल दो, इन लोगों से कह दो अभी मेरा आंगन खाली कर दे, वरना खाली कराना हमें आता है। इनसे कहो खाली करे, भागे हमारे आंगन से, निकले। इतना शोर मचाया, चारों साधु उठ करके वापस आ गए द्वार में। बेटी कौन आ गया, कौन शोर मचा रहा? कोई नहीं महाराज जी, ये मेरे पति हैं। हाँ, साधु बड़े प्रसन्न हुए, देखें तो बेटी तो बड़े सुंदर स्वभाव की है, दामाद कैसा है। साधु ने आकर के द्वार में खड़ा हुआ अजामिल की ओर देखा। अजामिल को देख करके साधुओं का हृदय कांप गया। दादा, ऐसा भयानक स्वरूप है, साधुओं का हृदय कांप गया। बेटी बेटी कौन है ये? पति है। दादा रे, हमें तो दुर्गति नजर आता है, ऐसा भी पति होता है? कोई बात नहीं, धन्यवाद बेटी, सौभाग्यवती रहो, सुखी रहो। पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी को पति सेवा करनी चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, गोस्वामी जी लिखते हैं, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति चाहे गरीब रहे, पति काला रहे, पति रोगी रहे, अंधा रहे, लंगड़ा रहे, पत्नी को तो भगवान समझ के सेवा करनी चाहिए। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, जो नारी पति का अपमान करती है, पाव यमपुर दुख नाना, वो यमपुर जाती है, नाना प्रकार की यातना भोगती है। इसलिए पति जैसे भी है, देव है, भला है, बुरा है, जैसा भी है। अब होती तू मन कहा, जैसा भी है, भला बुरा, पति की सेवा होना चाहिए। पत्नी के द्वारा पति का अपमान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बेटी। अच्छा क्या नाम है बेटे तुम्हारा? अजामिल। क्या चाहते हो? आंगन खाली करो, निकलो। हाँ, हम कौन रहने आए भैया, हम निकल जाएंगे, हम तो साधु हैं। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, है संतों की यही कहानी। आज यहाँ तो कल वहाँ। निकल लेंगे बेटे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, शांत रहो। एक काम करो, बोले कहा दक्षिणा दे दो, हम निकल लेंगे। ब्राह्मण को बुलाओ, भोजन कराओ, फिर खाना खा लेना, तो विदा करते समय दक्षिणा दो, तभी आपका खिलाया प्रसाद सफल होगा। दक्षिणा दे दो, फिर हम निकल लेंगे। अजामिल कहता है, वाह महाराज, वाह वाह, मेरी अनुपस्थिति में आपने घर में प्रवेश किया, अब मेरी पत्नी के हाथ से मीठी खीर पूरी खाया, ऊपर से दक्षिणा, ऐसा दक्षिणा दूंगा, निकलो यहाँ से। क्रोधित हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, ए भैया, एक गुस्सा उस्सा, ये तलवार पलवार किसी और को दिखाना है, इधर धमकी से हम नहीं डरने वाले। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बालहट, नारीहट, राजहट, साधुहट, 4 हट प्रसिद्ध हट है। लइका कसु बरी साहेर धोदार भी बोला तब बोले होलो ले भी नहीं माने। बालहट इसने होते पुग्गल है कई तले, भले 1 रुपया पुग्गल है, और नहीं लेवे तब तक कलंक कर दी होला, बोल धोदार तक कतको मार दार, तो पुग्गल है भी ना, चुप नहीं पड़े, है ना बालहट। और दूसरा नारीहट, तुम अल्लाह नहीं कहा थो ना, नारी के विकार देख ब्रह्मा भी भरमाए हुए, ब्रह्मा तक थर थर कांपत है, तुम अल्लाह नहीं कहा था। राजहट, राजा, एक राजा दूसरे राज्य में आक्रमण करने का ठान लिया ना, तो मर जाएगा लेकिन आक्रमण करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। राजहट ऐसा होता है। और साधुहट,
ये साधु संत जो होते ना ऐसे हट करते हठीले हैं, जब तक इनकी डिमांड पूरी ना हो खिसकते नहीं, हिलते नहीं, चाहे कोई कितना भी प्रेशर करे। अजामिल ने बार बार तलवार दिखाया, निकल लो वरना, बोले जो करना है कर, जब तक दक्षिणा नहीं देगा हम नहीं जाने वाले हैं। अंत में अजामिल इतना ढीठ है, दक्षिणा नहीं दिया। साधु बोले ठीक है, रुपया पैसा सोना चांदी नहीं देना, ना दो, हम इन सब से कोई मतलब भी नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो धन के पीछे फिरे सो तो साधु नाय। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं। बेटे एक काम करना, बोले क्या? बेटी गर्भ होती है, समय आने पर गर्भ से लड़का हो जाए ना, पुत्र जन्म लेवे, बेटा हो, तो उसका नाम नारायण रख देना, हम समझ लेंगे मैं दक्षिणा मिल गया और निकल लेंगे। बोल, पुत्र का नाम नारायण रखेगा। अजामिल दिमाग लगाया, दिमाग, पत्नी मेरी, होने वाला बच्चा मेरा, चाहे जो नाम रखूं, इनके सामने कह देता हूं हाँ हाँ बोल के, हाँ बोल देता हूं, तो चले जाएंगे, फिर जो मन करे नाम रख लूंगा, एक घर से तो निकल जाएंगे, हाँ हाँ रख देंगे, निकलो। लेकिन साधु भी ऐसे वैसे नहीं है, बोले क्या नाम रखेगा? नारायण। क्या? नारायण। क्या क्या? एक बार फिर से बोल, नारायण। बोल संत महात्माओं की। 3 बार अजामिल जैसे अपत से, ढीठ से, अत्याचारी से साधुओं ने भगवान का नाम उच्चारण करा दिया। अजामिल ने 3 बार भगवान का नाम गाया, पूरा इनके जीवन का, कर्म का, मन से, विचार से जो भी पाप हुए थे सब साफ हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 3 बार नाम मात्र गा लेने से अजामिल के जीवन का सारा पाप शांत हो गया, ताप मिट गया। फिर साधु निकल गए, इसलिए तो आए थे। अनायास कभी किसी समय घर में कोई साधु आ जाए ना, तो उनका अपमान मत करना। कभी कभी ना ऐसे होता है, घूमते फिरते कई वर्ष में कोई साधु घर में आ जाता है, तो इसे क्या समझना? भगवत कृपा। हनुमान जी साधु बन के विभीषण के घर गीस ना, तो विभीषण साफ साफ कह दीस, का कहिस? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। घर में कोई साधु का आना भगवत कृपा है, भगवत कृपा से साधु मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन भगवत कृपा के संत नहीं मिलते। इसलिए द्वार में आए साधु संत ब्राह्मण का कभी अपमान ना करना, नहीं देना कुछ मत दो, प्रणाम करके विदा कर दो, लेकिन अपमान नहीं करना। पता नहीं हो किस रूप में आए हैं, कैसे आए हैं। अजामिल का कल्याण करने आए थे, देख लो, कल्याण करके निकल गए। समय आने पर अजामिल के घर में पुत्र ने जन्म लिया, ना चाह के भी अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा, और नारायण पुत्र से इतना प्रेम हो गया, घर से निकलना बंद कर दिया अजामिल, और बालक के साथ खेलते रहता है, बार बार नाम गाता है, बेटा नारायण, बेटा। बहुत प्रेम हो गया ना बच्चा से, बालक से बहुत प्रेम है, अति प्रेम होता है बालकों से, बच्चों से। धीरे धीरे बढ़ते गया बेटा, तो बढ़ते क्रम में बेटा के से और ज्यादा प्रेम होते गया, बार बार नाम गाता है, बेटा नारायण चल खाना खा ले, बेटा नारायण चल सो जा, नारायण बेटा चल स्कूल जाना है, नारायण बेटा चल ऐसे करे करे कर, नारायण नारायण गाते 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 88 में प्रवेश हो गया। अजामिल ब्राह्मण 88 वर्ष हो गए, और बेटा 18 के हो गया, जवान। इतने दिनों तक नारायण नारायण गाया वो, बेटा को बुलाता तो नारायण के नाम से, बेटा नारायण कम ही आता, बेटे नारायण आ जाओ, नारायण बेटा एक काम करो, नारायण बेटा
किसी बहाने से नारायण नारायण गाते रहा, पवित्र हो गए। मैं उकरे बकत हूँ घर में काकरों का संतान की उत्पत्ति होते ना, तब महाराज लबला और महाराज लबला के लड़का के बढ़िया नाम रखवा, भगवान के नाम से मिलता जुलता। बच्चों का नामकरण ऐसे कराओ, ऐसे रखो नाम जो भगवान से मिलता जुलता हो। क्यों? बार बार बालक को हम याद करेंगे, बार बार बालक को आवाज लगाएंगे, बार बार बेटा को बुलाएंगे तो भगवान का नाम रहेगा, तो बार बार भगवान का नाम गाएंगे, है ना। पहली के मन कतका सुंदर नाम रखा है, रामलाल, कन्हैया, गोपाल, सियाराम, किसान, कन्हैया, गोविंद, है ना। और बेटी मन के लिए कतका सुंदर नाम रखा है, संतोषी, लक्ष्मी, गुरुवारी, है ना, काली, कंकाली। पहली के मन कतका सुंदर नाम रखा है। तो बेटी ला बुलावे तबो भगवान के नाम, बेटा ला बुलावे तबो भगवान के नाम। मरे के बेर ना साहू जी, मरे के बेर कोनो सुरता के झना है, लोग लइका मनाबेच करी अंतिम समय में, और बेटा के नाम रामलाल रही, रामलाल। और मरे के बेर आए ओती बेर neko का देवो न हगा, अंतिम समय में घमोर बेटा रामलाल ला देख लेतेगा, उसने कहा कि मर जाही ना तो कर कल्याण हो जाही, राम तो कदिस ना, आखिरी आखिरी राम कदिस, तय राम के बाद में ओती बल लाल कहे कि पीला होकर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अंतिम समय में यदि राम बोल देगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। और कहू बेटा का नाम टाइगर रही था, टाइगर ला बुला दे कही था, वो मरे वो मारी हुआ। इसलिए बालकों का नाम, बच्चों का नाम ऐसे रखो जिसमें भगवान का नाम मिलता जुलता हो। 1000 नाम है भगवान के, अब मैं बना के नहीं कर रहा हूँ, गोस्वामी जी ने लिखा है, सहस्त्र नाम ततुल्यम, सहस्त्र माने 1000, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार कोई दिल से राधे राधे बोले ना, एक बार राधे राधे बोलने से 1000 बार भगवान का नाम होता है। एक बार श्री राम बोलोगे तो 1000 गुना नाम का पुण्य मिलता है। एक ही भगवान के 1000 नाम है, एक नाम को गाओ तो हजारों का पुण्य मिलता है। अंतिम समय आया जामिल का, यम के सिपाही उनको जब लेने आया तो डर से, भय के कारण उन्होंने बेटा नारायण को आवाज लगाया, बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण। बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण नारायण मंत्र सुन के भगवान के सिपाही आ गए, यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूतों ने कहा जामिल पापी है, नरक यातना करेगा, इसलिए हम लेने आए हैं। अजामिल पापी है। तो देवदूतों ने कहा ये पापी है नहीं, तो पापी था, पास्ट टेंस, भूतकाल, है ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। यम के सिपाही कहते अजामिल पापी है, देव के सिपाही बोले अजामिल पापी था, थे, थी, था माने भूतकाल, अब है नहीं, था। कब तक? जब तक भगवान का नाम नहीं गाया था। अभी अभी अजामिल ने भगवान का नाम गाया, इसलिए इनका सारा पाप मिट गया। निकलो यहां से, गेट आउट। देवदूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। अजामिल ये सारी घटना को देख के सुन करके रोने लगा, काश मैं जीवन में प्रेम से नाम गाया होता तो भगवान मेरे सामने होते, सिपाहियों की जगह में साक्षात भगवान जी लेने आए होते। मैंने कितना गुनाह कर दिया, कितना गुनाह कर दिया भगवान के, भगवान का। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, एक बार हरगिज मैंने जुबा से प्रभु तेरा नाम नहीं गाया। गुनाहगार हूं मैं, सजावार हूं मैं, ये मुखड़ा दिखाने के काबिल नहीं। आज नाम की महिमा से अजामिल ने अपना सारा पाप मिटा के यम दरबार से बच गया है, और अंत तक भगवान का भजन करते ये अंत में भगवान से ही जा मिल गया। बोले जामिल महाराज की। हम गुनाहगार हो जाते हैं जिस दिन भगवान का हम भजन नहीं करते, जिस दिन हम भगवान का पूजा नहीं करते, जिस दिन हम भगवान का स्मरण नहीं करते, उस दिन हम भगवान का गुनाह करते हैं। 24 घंटा में एक बार कम से कम भगवान का नाम ले लिया करो, है ना। 24/7 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कम से कम 6 मिनट तो कर सकते हैं। 24 घंटा में कुछ समय निकालो फुर्सत के, एक बार भगवान का नाम गाने के लिए। यह अजामिल का चरित्र है। तत्पश्चात भक्त प्रहलाद की कथा। आइए झांकी के साथ प्रहलाद जी की कथा सुने एकदम जल्दी से समय में।
हिरण्यकश्यपु को भगवान जी ने वराह रूप में मार दिया। देखिए प्रहलाद की कथा क्या है। प्रहलाद का अर्थ होता है भरोसा। प्रहलाद का अर्थ होता है भरोसा। भरोसा है तो भगवान है। भरोसा करके प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद जी बोले खंभे में मेरा भगवान है, तो प्रकट हो गया भरोसा। भरोसा में भगवान, विश्वासम फलदायकम। आज तो भैया भाई भाई में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में विश्वास नहीं है, देरानी जेठानी में विश्वास नहीं है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो खंभा में कौन बाबा करे, बताओ ना। प्रहलाद ने खंभे में भी भगवान का विश्वास किया, भरोसा किया, तो खंभे से भगवान प्रकट हो गया। दृढ़ विश्वास हो तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने भाई का बदला लेने के लिए, भगवान जी को मारने के लिए मद्रांचल में 10,000 वर्ष के लिए तपस्या कर दिया। मिट्टी का ढेर बन गया। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको वरदान दिया। बोलो क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यपु कहता है आप हमें अमर कर दो, अजर अमर बना दो। क्या चाहते हो बेटे, तुम्हारी क्या इच्छा है। जो चाहो मिल जाएगा, सोना चांदी हीरा मोती परिवार। तो हिरण्यकश्यपु कहता है डोंट वांट एनीथिंग, इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। देना है तो हे प्रभु जी आप हमें अजर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं बूढ़ा हो गया हूं और मैं खुद मर जाता हूं। हर 72 चतुर्युगी में मर जाता हूं, दूसरा ब्रह्मा जन्म लेते। जो स्वयं मरता है, स्वयं वृद्ध है, वो किसी और को कैसे अमर बना सकता है। अजर अमर वरदान नहीं दे सकता। कोई दूसरा वरदान बोल, दूसरा कोई वरदान लेना हो तो बोल दे। ये अजर अमर वाला जो प्रावधान है ना, स्कीम बंद हो गया कंपनी से। दूसरा कुछ बोल तो ठीक है, ऐसा वरदान दीजिए न हम दिन मरे न रात। सुनत रहिए ना, हिरण्यकश्यप कैसी वरदान मांगते एक सांस में। न हम दिन मरे न रात, न धरती न आकाश, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न कीट से न पतंग से, न देव से न दानव से, न मानव से न पशु से, न पक्षी से, न स्त्री से न पुरुष से, न पंडो न पुमान से, न जंतु से, न तो आपकी सृष्टि में किसी प्राणी से। बाप रे, एक साथ इतना वरदान। ब्रह्मा जी सुने तो आठों आंखी एक रहती होती होगी। ब्रह्मा जी की 8 आंखी है, सब चकचका गई। बाप रे, ऐसा वरदान लाइफ में मैंने कभी किसी को न दिया, न किसी ने लिया, पहली बार है भैया। ताते में दुर्लभा पुंसा वान विधि से वरान मम तथापि वितरागम्यम वरान यद्यपि दुर्लभम। बेटे ऐसा वरदान लेना और देना दोनों दुर्लभ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी प्रेमा भक्ति से प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं। हम तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हैं, इसलिए जाओ, जो दुर्लभ है वो भी तुम्हें सुलभ हो जाए तथास्तु। न तुम दिन मरोगे न रात, न धरती न आकाश, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न कीट से न पतंग से, न देव से न दानव से, न मानव से न पशु से, न पक्षी से, न स्त्री से, न पुरुष से, न पंडो न पुमान से, न जंतु से, न तो हमारी सृष्टि में किसी प्राणी से तुम्हारी मृत्यु हो तथास्तु। इतना वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। अब हिरण्यकश्यपु को कोई नहीं मार सकता। यही वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोक में सत्ता जमाया। अमरावती में जाकर बैठ गया, देवताओं को हरा दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, तीनों लोक में अपनी सत्ता जमाया। देवता लोगों की स्थिति दयनीय हो गई, त्राई त्राई मच गया तीनों लोक में। अब तो भैया समस्त देवतागण साधु महात्मा चुपके से भगवान वैकुंठनाथ के दरबार में आए और प्रार्थना करने लगे।
जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता वो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, हे भक्तों को सुख देने वाले, हे भक्त वत्सल भगवान, हे सुख राशि प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। त्रिलोक के संकट में है, हिरण्यकश्यपु रूपी आतंकवादी मंडरा रहा संकट बनकर। हिरण्यकश्यपु के तेज ताप से हमारी रक्षा करो। तब भगवान जी ने अस्वस्थ करते हुए कहा, बोले हे देवताओं चिंता मत करो, अभी हिरण्यकश्यप बाहर के लोगों का अत्याचार कर रहे, बाहर साधु संतों का अत्याचार कर रहा। जिस दिन घर के अंदर मेरा परम भक्त प्रहलाद को पर अत्याचार करेगा उस दिन मरेगा। थोड़े समय और इंतजार करो, ये अंतिम समय में है इसीलिए छटपटा रहा है, वो समय ज्यादा दूर नहीं है। बस भगवान जी शांत कर दिए देवताओं को, इंतजार में सब बैठे रहे। वेट फॉर यू, भगवान जी के इंतजार में सब बैठे। मां वैष्णव विबुद्ध श्रेष्ठताम, राक्षस कुल में भी एक ऐसा पुत्र ने जन्म लेके आया कयाधु मैया के गर्भ से। हिरण्यकश्यपु महाराज जी का जो पत्नी है ना, धर्म पत्नी, वो कयाधु नाम से प्रसिद्ध है। और जम्ब नाम के राक्षस की बेटी है, जम्ब राक्षस नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यपु की वो पत्नी है और धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी है वो राक्षस कुल में। अच्छा, रोज रोज प्रणाम करते हैं ना पतिदेव का। कल मैंने निवेदन किया था, कितने लोगों ने प्रणाम किया? हाथ ऊपर कीजिए। हे भगवान तइच्छा ले तो चारे जी हाथ उठाई नहीं। पति प्रणाम करने में भी लज्जा आ रही है, बताओ, भगवान ने जाने। अच्छा, माता पिता का कितने लोग ने प्रणाम किया? बस ये दई ऐसे हो जाते ना, महाराज तक कहे बरात तक कहत रहा ना, हम धरबो तक कभी। खैर कोई बात नहीं, हम तो भैया कुछ दिन के लिए आए फिर चले जाएंगे, वो आपकी समझ आपकी बुद्धि है। खैर उधर ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है मेरा। चलिए कथा में आते हैं। कयाधु महाराज जी, कयाधु मैया जी के गर्भ से भगवान प्रहलाद जी ने जन्म लिया। भक्तराज है, भगवान के चरणों में भजन करने वाले। जन्म लेते ही नारायण नारायण गाया। हिरण्यकश्यपु मारने के लिए तैयार हो गया, उद्गत हो गया। संडमर्क गुरु जी ने रोक लिया, हम गुरु हैं, प्रहलाद को शिक्षा दीक्षा दे करके पूर्ण दैत्य बना के आपको सौंप देंगे। धीरे धीरे समय निकलता गया। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए, हर श्वास में नारायण नारायण। ओनली 5 ईयर ओल्ड, केवल 5 वर्ष में ऐसी भक्तिवान बन गया, हर श्वास में भगवान का नाम गाने लगा। पिताजी नारायण, माताजी नारायण, भूख लगी नारायण, प्यास लगी नारायण, हर बात में नारायण। हिरण्यकश्यपु चिढ़ जाता है, ये विष्णु तो नहीं आ गया मेरे घर बेटा बन के बदला लेने के लिए। संडमर्क गुरु जी ने विद्यालय में रख करके 30 दिनों तक पढ़ाया, प्रहलाद को समझाया सिखाया, नारायण बोलना बंद करो, राक्षस हो राक्षस जैसे रहो। लेकिन प्रहलाद जी में कोई सुधार नहीं आया। क्यों? 9 ग्रह में से कोई ग्रह किसी को लग जाए, पंडित से मिलो तो ग्रह शांति हो सकता है, ग्रह की शांति कर सकते हैं पंडित लोग, ग्रह की शांति करा सकते हैं। 9 ग्रह लगा हो तो, प्रहलाद में तो 10वां ग्रह लगा है, जेकर कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। 10वां ग्रह क्या? कृष्ण ग्रह। 3 जगह से टेढ़ गए ग्रह, त्रिविक्रम, पैर से, कमर से और गर्दन से 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। और ये जिला लग जाते ने ग्रह, हाँ तो एकर कोई इलाज नहीं है। हाँ, भगवान की भक्ति की जो नशा है सबको लगे नहीं, भक्ति की नशा सबको लगे नहीं, सबको चढ़े नहीं। साहू जी, भक्ति की नशा सब ला नहीं चढ़े। अब एक गजेला चढ़ गए तो हम बाबा नहीं उतरे।
ये वो नशा है जो मोक्ष करके दम लेता है, मोक्ष करा देता है। प्रहलाद जी में भक्ति की नशा लग गई है। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया, पर्वत से धक्का दिया, खाई में फेंक दिया, हाथी के नीचे मसलने का प्रयास किया, राक्षसों से उनको तीर तलवार चला के मारने का प्रयास किया, अनेक उपद्रव करके देखा, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर पाया। जिनकी सुरक्षा में भगवान बैठा हो, सीम की चाप सकै कातासु, बल रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रखवाली करे, ऐसे प्रहलाद का भला कौन बाल बांका कर सकता है। एक बार तो हद कर दिया, कयाधु मैया जी के स्तन में विष मिला करके पिलाने का आदेश कर दिया, तो मां होकर के बेचारी पति का आदेश पालन करी, और पतिव्रता नारी है, इसलिए हिरण्यकश्यपु के एक शब्द में स्तन में विष मिला के प्रहलाद को पिलाने लगी मारने के लिए। प्रहलाद जी मुस्कुराए और नारायण बोलकर के स्तनपान प्रारंभ कर दिया। जैसे ही नारायण मंत्र गायन करके प्रहलाद जी स्तनपान करने लगे तो सो गए, और मां की स्तन में जो पॉइजन है ना, जहर विष, वो भक्त और भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए मां का वात्सल्य छोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यपु भगवान ल जहर, और कौन भगवान ल पिया थे? जे हलाहल ल पी थे, हलाहल समुद्र मंथन के हलाहल ल पीने वाला बोलो डेमोक्रान पिया थे। ये 505 मेला ध्यान मन का बूता होगा, ये तो खिलवाड़ी होकर बात। जो हलाहल जैसे विष को पान करे, उनको संसारी विष का प्रभाव करेगा। प्रहलाद के ऊपर कितना भी अत्याचार किया, प्रहलाद जी सलामत ही रहे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला वही, बचाने वाला जिसकी रक्षा भगवान करे, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अंत में विद्यालय में प्रहलाद जी को बांध के रखा गया। एक और कथा इसमें, ढूंढा नाम की राक्षसी आती है, जिसे ना वरदान है, आग में जलेगी नहीं। तो बैठ गई प्रहलाद, राक्षसी जल गई, प्रहलाद वापस आ गया। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की कृपा होना तो गरल सुधा, जहर अमृत बन जाए, रिपु मिताई दुश्मन मित्र बन जाए, गोपद सिंधु सागर को चाहे तो भगवान गौपद के चिन्ह के बराबर छोटा कर दे, अनल शीतलाई आग में बर्फ प्रगटा दे, आग को बर्फ बना दे। आज प्रहलाद के लिए भगवान ने आग को बर्फ बना दिया, शीतल कर दिया हो। प्रहलाद जी ने कमल के पंखुड़ी की तरह खेल रहे आग में, एक भी खरोच नहीं, एक भी ताप नहीं। फिर विद्यालय में बांध के रखा, एक रस्सी से खंभे में लिपट दिया प्रहलाद को। संडमर के दोनों गुरुजी है, गुरुजी ध्यान रखना ना, नाम कब का करने, गुरुजी शिक्षा, टीचर, अध्यापक, ये सब एक जी के नाम है ना, गुरु जी के नाम है। मास्टर, ये मटर जुड़े टर, मोटर, मास्टर। एक आज का नामा नाम शिक्षा कर्मी ले, तो अतका सुंदर काम जे करत है, जे शिक्षा वितरण करते, नान नान लड़का मन लग ज्ञान देते, वो मन लग गुरु शब्द ही शोभित होते, वो मन के गुरु शब्द शोभित होते। और ऐसे गुरु मन के नाम ला शिक्षा कर्मी लिख दी, कर्मी। और धन्य सरकार के नीति, आजकल गुरु जी में लगलो पोलियो ड्रॉप में लगा देते ले। तो गुरु ज्ञान है, ज्ञान, और गुरु का नाम सम्मानित होना चाहिए, एक कर्मी शर्मिली होना चाहिए। संडमर के दोनों शुक्राचार्य गुरुदेव के पुत्र हैं, और ये दैत्य गुरु बन के बैठे हैं। विद्यालय में प्रहलाद जी बने हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे दैत्य रीति से। खाना पीना प्रहलाद का सब बंद हो गया है।
फिर भी प्रहलाद जी के फेस में कोई सिकन नहीं, मस्त मुस्कुराते भगवान का नाम गा रहे हैं, नारायण नारायण। एक दिन दोनों गुरुजी विद्यालय से कुछ क्षण के लिए बाहर गए। कोई काम आ जाता है भैया, सरकारी काम है, कभी भी कोई भी आदेश आ जाता है। तो दोनों गुरुजी कुछ क्षण के लिए बाहर जैसे निकले विद्यालय से, तो प्रहलाद जी को समय मिल गया और बच्चों को जो पढ़ रहे बच्चे बालक, दैत्य बालक, इनको आवाज लगाया, ओ भैया। बोले हाँ प्रहलाद जी, चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। लेट्स लर्न समथिंग, डू न्यू गेम टूडे। चलो आज एक नया गेम खेलते हैं, नया खेल खेलते हैं। तो नया खेल से उत्साहित हो गए बच्चे। प्रहलाद जी नया खेल क्या होता है, कैसे होता है? बोले बंधन खोलो। अरे पहले बंधन तो खोलो भैया। बंधन खोल दिया, बच्चे बंधन खोल दिया। बंधन खुलते ही प्रहलाद जी सबको बिठा लिए, बीच में आप बैठे और बैठ करके भगवान जी का 9 प्रकार की भक्ति को समझा रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। देखो भैया, हम जीवों का श्रेष्ठ खेल कोई है तो भगवान विष्णु जी के चरणों से खेलना। 9 प्रकार की भक्ति है, कोई भी भक्ति अपने जीवन में धारण करके भगवान जी के चरण में लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। यही जीव का श्रेष्ठ खेल होता है। विष्णु पादों पर शरणम, भगवान विष्णु जी के चरणों में लग के रहना, उनके कीर्तन भजन करना, उनकी कथा सुनना, नाम मंत्र गाना, यही सब ना हमारे जीवन का, मानव जीवन का श्रेष्ठ और बेस्ट खेल है। भगवान के चरण से जो खेलता है उनका संसार में खेलना बंद हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे साथ सब भगवत चरणों में खेलो। 9 इन 9 प्रकार की भक्ति में सब जटिल है। ध्यान से सुनेंगे। 9 भक्ति में ऐसी कोई भक्ति नहीं जो सरल हो। एक ही भक्ति है, पहला भक्ति क्या? श्रवणम। पहला भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति, जो एकदम सरल है। श्रवण भक्ति में कुछ नहीं करना है। कीर्तन में तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, कीर्तन के लिए ताली बजाओ, थोड़ा झूमो हिलो, लेकिन श्रवण में कुछ नहीं करना है। इतनी सरल है श्रवण भक्ति, फिर भी इंसान नहीं करता। कौन सी भक्ति? श्रवण भक्ति, जो हम आज कर रहे हैं। बैठ पहली भक्ति, कथा सुनना, कुछ करे। वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की भक्ति में केवल एक ही सावधानी है, भजन करने से पहले सोच समझ लो। थिंक बिफोर यू स्पीक। भजन के शब्द में त्रुटि नहीं होना चाहिए, मंत्र में त्रुटि नहीं होना चाहिए। जैसे मंत्र मिला है गुरु से, वही मंत्र गाओ। मंत्र में त्रुटि होगा, स्पेलिंग में त्रुटि होगा, तो फल जैसे मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नव भक्ति में श्रवण भक्ति इतनी सरल है जो सब कर सकते हैं, गृहस्थी सन्यासी कोई भी। हमन भी एक भक्ति कर सकत हन ना, जीवन गृहस्थी हन, घर के काम भी कर ले, कथा भी सुन ले, हो सकत है कि नहीं?
इतनी सरल है, कुछ नहीं करना, घर से निकल के आ, चुपे चुप कथा में बैठ जा, तो जो करी तेल महाराज करी, बोल भक्त वत्सल भगवान की। 3 बजे ले 8 बजे रात तक जो करी महाराज करी, तू मतलब कुछ नहीं करना, निकल के आना, बैठना भरे चुपे चुप बैठे रहा, जो करी महाराज करी। एक बार मैं और मोर संगी घूमे गए जंगल का दीवा नदी किनारे, तब मोर संगी कहते महाराज जंगल में तो आ गया ना, कबू शेर आ जाही तो का करबो? तो मैं कहे हमन का करबो, शेर आ जाही तो जो करी तो वही करी। तो हमन करे जगह कहाँ रही, आ जाही था। श्रवण भक्ति इतनी सरल भक्ति, सहज भक्ति है, आके बैठो बस और पान करते रहो, कुछ नहीं करने आपको, बैठना बस है, बाकी जो करेगा वक्ता करेगा। कत का फायदा है तुम अल्लाह। 3 बजे ले 8 बजे तक केवल मैं सब बोला था, मोर सांस असीरात है और तुम्हारे थावत बाँचे है। चिल्ला चिल्ला के मोर जिंदगी के सांस असीरात है, रोज के 5 घंटा मोर जीवन के खत्म हो जाता। जे जल्दी ज़्यादा बोलते थे जल्दी मरते। वेदराम जी ये वेद के बाड़ी है, जो ज़्यादा बोलते हैं उनका मृत्यु जल्दी होता है। मोर जीवन के रोज 5 घंटा घटा तो तुम्हारा 5 घंटा रोज बढ़ा था। तब बोले मेरा आनी ही तो का करबो भैया, कत का लाभ है मेरा। और खाली बैठे भर रहा उसको मतलब भक्ति मिली, प्रथम भक्ति सोने के भक्ति। प्रहलाद जी ने सभी बालकों को कीर्तन भजन करके सुनाया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो मेरा जैसे बुलाते कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम। बोलिए भक्त प्रहलाद महाराज की। मैं अतका जोर से चिल्लाता हूँ इतने कोठी आवाज नहीं आई। थोड़ा प्रेम से बोलिए और जोर से बोलिए भागवत भगवान की। धन्यवाद। प्रहलाद महाराज जी के साथ सभी बच्चे कीर्तन में एकदम लीन हो गए। ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही, झूम झूम के नाच रहे, करतल ध्वनि हो रहे, पूरा विद्यालय में न गूंज रहे कीर्तन। मुरली वाला ओ नंद के लाला
ये कन्हैया जी के नाम कर कीर्तन गूंज रहे पूरा सभा में, विद्यालय में। इसी समय सन नंबर को गुरु जी आए। इनको अभी नहीं आना था ना, थोड़ा लेट में आना था, लेकिन इनका काम जल्दी हो गया, जल्दी वापस आ गए। प्रहलाद जी को इसी बात का भय रहे, प्रहलाद जी को यही बात की भय डर, गुरु जी मना जही तो देखी तो का कही, बेचारा डरात रहे, किस बेर आ गए। राहों में इनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। जिस बात का भय रहा वही हो गया, जिस बात की भय रहे वही बात हो गया। गुरु लोग आ गए कीर्तन के बीच में, दौड़ करके आए और कीर्तन की आवाज सुन के देख करके सब दंग रह गए। बोले ए क्या करते हो, बंद करो। एक एक बालक को सन नंबर के दोनों भाइयों ने पकड़ लिया, है कीर्तन बंद करो, ये दैत्य विद्यालय है। यमराज के दरबार में जाकर कोनो राधे राधे कर दी तो ओकर भट्ठा बैठ जाही बेचारा के। यम के दरबार में जतका अपराधी मन बंधाए थे, पापी मन जेल में, ओई में जाकर कोनो एक घर राधे राधे कर दी ना, जतका ओकर अपराधी न जतका कैदी सब छूट जाइए के घम, तब बेचारा के धंधा खत्म हो जाए, वही में रोजी रोटी है। दैत्य विद्यालय में राधे नौकरी जाता रहेगा, महाराज जी हमें ना निकाल देंगे काम से, बंद करो कीर्तन बंद करो। जैसे ही बालकों को स्पर्श किए हैं तो सन नंबर के गुरु जी में भी भक्ति की नशा लग गई। जो कभी सन नंबर कहें भगवान का नाम नहीं गाए, आज वो सन नंबर के गुरु जी भी नाच रहे और नाच नाच के भगवान का नाम गा रहे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 बोलो राधे 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 नटखट है रास रचैया, हर शाम के बिना जाऊं किस मैं, ऐसे पूछे प्यास मेरे, एक जरा सावरी को समझा। राधे 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 बैठ जाइए। धन्यवाद। सभी लोग नाच रहे, गुरुजी भी नाच रहे, बालकों के साथ में ये भी नाच रहे, इनको भी भक्ति की नशा लग गई। ऐसा लेप तैयार किया प्रहलाद ने, जो आया चिपक गया, जो गया चिपक गया, वापस नहीं आया। चाहे कितना भी संसारी व्यक्ति हो, प्रहलाद जी के माहौल में प्रवेश करते ही ना वो भक्तिवान बन जाता है, विषय रस छूट जाता है, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगती है प्रहलाद जी के दरबार में।
शोर इतना ज्यादा हो गया, महल से टकराया। हिरण्यकश्यप दौड़ के आया, क्या हो रहा है विद्यालय में, क्या चल रहा है, ये बच्चे इतने उदंड कैसे हो गए, शोर कैसे बचा रहे। आ करके देखा तो महाराज हिरण्यकश्यप का भी होश गायब हो गया। हिरण्यकश्यप कश्यप नंदन है, ब्रह्मा के मरीचि, ब्रह्मा जी का पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, बलि का बाणासुर, इनका वंश परंपरा है। आज कश्यप गोत्री कश्यप नंदन महाराज हिरण्यकश्यप भी आश्चर्य में है। विद्यालय में भक्ति भजन, दौड़ के आया और प्रहलाद जी की बाह को पकड़ के कान के नीचे ऐसे चाटा जमाया, पूरा कीर्तन भजन सब शांत, एक ही थप्पड़ से। हे प्रहलाद, तू तो बिगड़ गया है और जो कुल के बालक है इनको भी भक्ति सिखा रहा, बिगाड़ रहा। बोल, कहाँ है तेरा नारायण? बहुत हो गया नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण, सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरा भगवान सब जगह है, कण कण में है। सर्वविदम ब्रह्मा, सर्वविद ब्रह्मा, सब में भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप कहता है सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जब तक चश्मा नहीं पहन में ना पापा तब तक नहीं दिखे। भगवान ब्रह्म को देखने के लिए प्रेम की भक्ति की ऐनक लगाना पड़ेगा, चश्मा। इन आंखों से ब्रह्म नहीं दिखने वाला, ये देह दृष्टि है, ये संसार को देखने के लिए बनी हुई है। ब्रह्म को देखना है तो ये आंखें बंद करो और मन की आंखें खोलो, और भगवान यहां दिखाई पड़ेंगे, और ब्रह्म यहां दिखाई पड़ेगा। पिताजी वो कण कण में क्षण क्षण में है, बस देखने की नजरिया चाहिए। प्रेम से भाव से देखोगे तो कहीं भी दिखेगा। जहां सोचो सूझ जाता है, जहां देखो दिख जाता है। अच्छा, हर कण में हर क्षण में? बोले हाँ, हर जगह भगवान है। तो क्या इस खंभे में है? एक पत्थर से बनी हुई पुल, खंभे के ऊपर हिरण्यकश्यप ने इंगित किया, इशारा, इसमें है? प्रहलाद जी पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ बोले, आत्मविश्वास के साथ, हाँ पिताजी, यदि मेरा ब्रह्म कण कण में क्षण क्षण में है तो इस खंभे में भी है। बोले भक्त प्रहलाद महाराज की। दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास से जब प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद जी बोले इस खंभे में भी मेरा भगवान है। पत्थर में भगवान नहीं होता है ना, याद रखियो, पत्थर में भगवान नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने पूर्ण भरोसा से कह दिया कि इसमें भगवान है, तो भगवान जी को भक्त की वाणी सही करने के लिए आना पड़ गया। भगवान पत्थर में नहीं है, लेकिन भक्त प्रहलाद की वाणी झूठी ना हो जाए, भक्त का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए भगवान को पत्थर में आना पड़ा। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया गदा लेकर के, जैसे खंबे के ऊपर वार किए हैं, तो पत्थर से बनी हुई खंबा हिलने लग गई। गगड़ गड़गड़ानो, गरजने लगे बादल, आपस में वायुमंडल टकरा रहे, क्रिंग क्राम ध्रिम ध्राम शब्द होने लगे। धूल के कण आसमान में छा गया, पूरी काली घटा, तीनों लोक में हलचल हो गया, धरती कांप गई, पत्थर हिलने लग गया। गगड़ गड़गड़ानो, चर चरानो, पत्थर में से शब्द होने लग गए। पत्थर हिल रही है, उसमें शब्द हो रहा है, चट चीट रट रीट, तो पत्थर फट गए। फटो निकसो, और फट करके वो पत्थर इधर उधर छिटकने लगे। धूल का कण इतना ज्यादा है, पत्थर में से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तभी भगवान निकसो नर नाहर को भयानक रूप धरो है, वो पत्थर के बीच से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह नारायण भगवान की, नरसिंह नारायण भगवान की। पत्थर के बीच से भगवान जी नरसिंह के रूप में प्रकट। नरसिंह, मेन बॉडी है टाइगर, शरीर मानव जैसा और मुखड़ा सिंह का। हिरण्यकश्यप और भगवान जी में घमासान युद्ध छिड़ गया।
एक दूसरे से युद्ध करते बहुत समय निकल गया, सब कांप रहे, देखने वाले सब बच्चे भयभीत है। यहाँ तक संडमर के गुरुजी भी होश गायब है इनके, अब क्या होगा पता नहीं है। फिर भगवान नरसिंह ने लीला समाप्त करते हुए हिरण्यकश्यपों को दबोच लिया, उठा के लाए और ला करके देहली के ऊपर आप बैठे और गोद में हिरण्यकश्यपों को लेटाया। जैसे ही नाखून निकाल करके भगवान उदर में घोंपने को हुए, हिरण्यकश्यपु कहता है आप हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्मा जी का वरदान है, न हम घर में मरे न घर से बाहर मरे, न अंदर न बाहर, आप हमें नहीं मार सकते। भगवान जी ने कहा भैया देख तो सही बैठा कहाँ हूँ, ना मैं अंदर हूँ ना बाहर, देहली में बैठे हूँ डेहरी और वाती छई यहाँ, ना तो अंदर ना बाहर, सेंटर में हूँ, सेंटर में, फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले क्या? क्यों? अब क्यों नहीं मार सकता? ना मैं दिन मरूं ना रात। तो अभी का समय भैया सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय ना तो दिन में है ना रात में है, वो संधि काल कहलाता है, संधि सेंटर, अभी संधि काल है, इसलिए मार सकता हूँ, फिर भी नहीं मार सकते। ना मैं धरती मरूं ना आकाश, पहले सोते कहाँ में रहतेला देख, ना तो तू धरती में है ना आकाश में बेटे, तू तो खजूर में लटका है ना, धरती से ऊपर है आकाश से नीचे है, बीच में है ना। और बोल ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, देती ला देख देला। भगवान भयानक नाखून और दांत दिखाए, पैनी दांत और नाखून, ना तो ये अस्त्र है बेटे ना शस्त्र है, नाखून से हम प्रहार करेंगे। ना मैं देव से मरूं ना दानव से, ना कीट से, ना पतंग से, ना स्त्री से, ना पुरुष से, ना पंडो, ना पुमान से, ना ब्रह्मा की सृष्टि में किसी प्राणी से, ऐसा भी वरदान है। भगवान कहते हैं कि मैं कोनोच न हूं, ना मैं स्त्री ना पुरुष ना देव ना दानव, ना तो ब्रह्मा के सृष्टि में मैं हूं। कैसे? ब्रह्मा की सृष्टि में कैसे नहीं आप? बोले ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है, मोर नाभि ले कमल और कमल में ब्रह्मा ब्रह्मा से पहले मैं हूं, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा है बेटे, ब्रह्मा के सृष्टि में मैं नहीं। ब्रह्मा तो मैं बना था बेटा, हाँ ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है। न आप स्त्री न पुरुष न देव न दानव, तो आप है कौन? बोले मैं सत्य हूं। बोले सत्यनारायण भगवान की। और गोस्वामी जी के मंत्र से सिद्ध हो रही है बात। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, है बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, है बालक सुर भूपा। ए चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव भूपा। ए चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव भूपा। कौन है भगवान? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, है बालक सुर भूपा। सुर माने देवता, भगवान देवता नहीं है, देवताओं के ऊपर भी जो राज करता है, मैं वो परम सत्य हूँ, मैं सबका सृजन करने वाला हूँ। इतना बोल के भगवान नाखून निकाल लिए और उधर में घोंप दिया। उधर में नाखून धस गया, फिर भगवान जी पूरी ताकत के साथ हिरण्यकश्यप को उधर फाड़ डाले। चर चर शब्द होने लगा, ये छटपटाया, चिल्लाया, ब्लड दूर दूर तक छिटक गया, रक्त रंजित हो गई, दिशाएं लाल लाल हो गया। कहराते रहा भगवान जी, अंदर से अतड़ी को खींच खींच करके सर निपट रहे। पूरे क्रोध में भगवान लंबी लंबी जीभिया से रक्त पान कर रहे, लाल लाल मुखड़ा हो गया, यहाँ तक पूरा लाल लाल ब्लड से सन गया है। पूरा भगवान जी भीतर भीतर कर दिया, पूरा फाड़ दिया। बहुत समय तक ये कहराता रहा, छटपटाता रहा, भगवान जी के चरणों में विनती करते रहा, अपनी प्राण की रक्षा के लिए निवेदन करता रहा, लेकिन अंत में शांत हो गया। उसमें से एक दिव्य प्रकाश आया और भगवान जी के श्री चरणों में जाकर विलीन हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अति का अंत निश्चित है। अति कुछ समय के लिए प्रभावी दिखता है, ध्यान रखना। गलत कुछ समय के लिए बलवान दिखता है, प्रभावी दिखता है, लेकिन अंत में न निस्तेज हो जाता है। असत्य सत्य के सामने ज्यादा समय टिक नहीं सकता।
बहुत उत्पात किया, देखने वालों को लगता था कि अब इससे निजात नहीं मिलेगा। लेकिन अत्याचार कितना भारी क्यों ना हो, असत्य कितना भारी क्यों ना हो, सत्य के सामने एक दिन बौना होना ही पड़ेगा, उसे झुकना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु का खेल खत्म हो गया। फिर भी भगवान जी में क्रोध यथावत बने हुए हैं, दिशाएं जल रही हैं, तीनों लोक में आग लग गई इनके क्रोध की ज्वाला से। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी, समस्त देवता, वेद पुराण शस्त्र सब मूर्तिवंत होकर के आए। शास्त्र भगवान जी की स्तुति गाए रहे, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन भगवान जी की क्रोध में कोई न्यूनता नहीं आई, इतना भयानक क्रोध। साहू जी, एक मजे की बात, ब्रह्मा जी हंस में बैठे आए हैं, भोलेनाथ जी वृषभ में बैठ के आए हैं, 4 व्हीलर नंदी। जैसे हिरण्यकश्यपु भगवान को मारने के लिए प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, तो नरसिंह का श्रृंगार और स्वरूप को देखे ना, तो भोलेनाथ जी का बैल पूंछ उठा करके पल्ला, इतना भयानक स्वरूप है भगवान का, नरसिंह का। इनका स्वरूप देख करके नंदी महाराज गायब। शंकर भगवान कहते, बेटा कहाँ जाबे, मैं घर जात हूँ प्रभु, नहीं सकूँ, ये तो मोला खादार ही, तो मैं काम आहूँ बेटा, ऑटो में आ जाइए, ऑटो में। ब्रह्मा जी के हंस गायब। ब्रह्मा जी कहते, सियानाल छोड़ के कहाँ जाबेगा, मैं काम जाऊँ, शंकर भगवान संगा जी, दोनों जी ऑटो बुकिंग कर ली। इतना भयानक क्रोध है, कोई टिक नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी बहुत दूर से स्तुति गा रहे हैं, शिव जी बहुत दूर से स्तुति गा रहे हैं, समस्त देवता दूरी बनाए भगवान से, इतना भय है। किसी के स्तुति से भगवान जी में क्रोध न्यूनता नहीं आई, शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अत सिद्धा सत्व एकता न मतयो वचसाम प्रवाहे। समस्त देवताओं ने धारा प्रवाह स्तुति गा के देख लिया। धारा प्रवाह ये क्या होता है, 1 by 1 एक स्तुति गाते गाते थक गया तो इसका स्तुति अभी विराम नहीं हो पाया, दूसरा ने वो स्टार्ट कर दिया। धारा प्रवाह स्तुति समस्त देवताओं ने गा के देख लिया, लेकिन भगवान नरसिंह जी के क्रोध में कोई न्यूनता नहीं आई। सब देवता एकदम आश्चर्य में। होश उड़ गए देवताओं के, और भगवान इसी तरह क्रोधी रूप में रहे तो त्रिकाल नष्ट हो जाएगा। इनको किसी तरह से शांत करना है, तो कैसे? तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, क्या लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण जी की अर्धांगिनी है, हो सकता है पत्नी सामने हो तो पति शांत हो जाए पत्नी सामने हो तो पति शांत हो जाए, तो क्यों ना लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। समस्त देवताओं ने माता लक्ष्मी जी को बैकुंठ से सम्मान पूर्वक बुला के ले आए। मैया चलिए ना, भगवान ने भयानक रूप बनाया है, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप शांत कर सकती हैं, आप तो उनकी पत्नी हैं। तो लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया, हाँ हाँ ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी प्रणाम, मैं शांत कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पति हैं, चाहे एसपी रहे कि डीएसपी रहे, पत्नी के सामने तो पति है। लक्ष्मी जी का भाव ऐसा आ गया, वो चाहे किसी रूप में रहे, मैं तो पत्नी हूँ। देखिएगा जैसे ही सच समर के सामने आऊंगी, वो मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। लक्ष्मी जी में इस बात की अहंकार है कि क्यों मेरे पति है, पति कैसा भी हो मैं तो पत्नी हूँ, मैं मना लूंगी। अहंकार पूर्वक 16 श्रृंगार करके माता लक्ष्मी हाथ में सोने की थाल में मंगल आरती सजा करके देवताओं से सुशोभित भगवान नरसिंह के दरबार के लिए बैकुंठ से निकल पड़ी। भगवान को मनाने आ रही हैं नरसिंह जी को। जिस देवता को किसी ने नहीं मना पाया, आज लक्ष्मी जी अहंकार लेकर मनाने आ रही है। क्या मना पाएंगी? जानने के लिए कल आइएगा। धन्यवाद। आज कथा यहीं पर विश्राम लेंगे। मैया लक्ष्मी बैकुंठ से निकल चुकी है मनाने के लिए। मना पाती है नहीं मना पाती है, कल की कथा में सुनेंगे। धन्यवाद। आप सबने अपना मूल्य समय दिया। अब आरती की बेला है, अपनी अपनी जगह में सब खड़े हो जाएं और मंगल आरती में भाग लेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। खड़े हो जाइए। हाँ, एक विशेष सूचना, कल की कथा में भगवान कृष्ण प्रागट्य की कथा है। कल धूमधाम से जन्म उत्सव मनाएंगे भगवान जी का झांकी के साथ। आप समस्त भक्तजनों से निवेदन है
अपने अपने घरों से भगवान के लिए भेंट लेकर के आइए, उपहार लेकर के आइए। कल भगवान ब्रह्म का अवतार है, प्रगट दिवस है, कल कृष्ण प्रागट्य की कथा होनी है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाइए, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, प्रभु सुख करनी, प्रभु दुख हरनी, प्रभु सुख करनी, प्रभु दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत को, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मंगल आरती की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कपूर जलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलिकाय कपाल माला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कर्पूरार्ति किं समर्पयामि राधा कृष्णभ्यां नमः, भागवत देवताभ्यो नमः, कर्पूरदीपं समर्पयामि। प्रदक्षिणा करेंगे सभी लोग 3-3 बार। हरि ओम तीर्थानि प्रचरन्ति सिकास्तानि संगिराते सागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तनमसि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाः पगे पगे। वेदप्रदक्षिणां समर्पयामि राधा कृष्णभ्यां नमः, श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। वेदप्रदक्षिणां समर्पयामि। चावल फूल लीजिए, हाथ में चावल फूल लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्षाय सर्वपापहरो भव। क्षमा प्रार्थना पूर्वकम् अक्षतपुष्पं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, नगर देवी देवताओं की जय हो, श्री व्यास देव भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, नगरवासियों की जय हो, यहाँ पधारे भक्तों की जय हो, यज्ञकर्ताओं की जय हो, मुख्य यजमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, सीतापति रामलला की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रेम से बोलिएगा। जन्मदात्री माता की जय, सासू माता की जय, गुरु माता की जय, राज माता की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, तुलसी माता की जय, गंगा माता की जय, जगत माता की जय, भगत माता की जय, देव माता की जय, संत माता की जय, ब्राह्मण माता की जय, भगत माता की जय। बोल भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जोर से बोलिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 राधे 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 राधे। हम यहाँ से बोलेंगे हर हर, आप बोलेंगे बम बम। हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम। बोल सदाशिव भगवान की जय हो। मतलब की इस दुनिया से
हमको तो नफरत है, ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है, ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है, ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है। जैसे जैसे काम तूने किया मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये सांवरिया, मैं ही तो बस जानू ये, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा, मैं ही तो बस जानू ये सांवरिया, मैं ही तो बस जानू ये। तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू ही दौलत है, तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू ही दौलत है। ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है, ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है। बोलिए भक्त भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो ठाकुर देव महाराज की
जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का चौथा दिन चल रहा है, जिसमें हमारे भक्तगण कुछ दानदाताओं ने यहाँ भगवान में अर्पण किए हैं। सेवक राम साहू जी के द्वारा हमारे समिति को भोजन व्यवस्था के लिए 1 कैरेट टमाटर 25 किलो टमाटर यहाँ दान में दिए हैं। मैं उनके परिवार एवं उसके लिए सुख समृद्धि की कामना करता हूँ ईश्वर से। धनक राम साहू के द्वारा 1 बोरी बैगन यहाँ पर दिया गया है भोजन व्यवस्था। मैं उनके स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे गांव की बेटी है बिरिज मोती, जो उत्तरा कुमार की बहन है, बिलासपुर गई है। उनके द्वारा 9 दर्जन केला अभी प्रसाद वितरण के लिए यहाँ पर अर्पण किया गया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को सुख समृद्धि बनाए रखे, उनके हर मनोकामना को पूर्ण करती रहे। बड़े साजापाली की हमारी दीदी है टोडरमल की माँ, जिसके द्वारा 500 रुपया हमारे समिति को भोजन व्यवस्था के लिए अर्पण किया गया है। मैं उनके भी स्वास्थ्य और उनके परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। हमारे समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मन्नू निषाद जी के द्वारा, उनके धर्मपत्नी समारीन निषाद है, उनके द्वारा 5 किलो खीरा महाराज मन की आग्रह के लिए सलाद के लिए यहाँ पर अर्पण किए हैं। 5 किलो खीरा मैं उनके भी, और 50 रुपया पैसा भी नगद दिया गया है उनके द्वारा। मैं मन्नू निषाद के परिवार के लिए भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो सब दिन धार्मिक कार्य में रुचि बनाए रखें और भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरी करती रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे अभी भोजन के लिए उधर भोजनालय से जैसे ही यहाँ पर सूचना मिलते ही यहाँ पर जाएंगे। अभी हो चुका है सर, हो तैयार है, तैयार हो गए हैं जी जी। और अभी रामचरितमानस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन होना है, तो हमारे गांव के लीलंबर साहू को मैं यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर मंच पर यहाँ मैं आमंत्रित करूँगा कि अपने टीम के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करेंगे रामचरितमानस के लिए। और विश्वनाथ भाचा जी जहाँ कहीं भी हो वो तत्काल रेडी रहेंगे। यहाँ पर जल्द ही रामचरितमानस का कार्यक्रम प्रारंभ